हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम बना रहे थे ई कॉमर्स फुल स्टैक वेबसाइट यूजिंग मीन टेक्नोलॉजी। एंड पिछले वीडियो में गाइस हमने हमारा फ्रंट एंड जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। टुडे इस वीडियो में क्या करेंगे कि हमारे फ्रंट एंड के लिए बैक एंड बनाएंगे, ठीक है, नोड जेएस एंड मोंगोडीबी का यूज करके। मोंगोडीबी एटलास्ट का कैसे सेटअप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay guys, so now let me first create a new folder for our e-commerce Node.js API. So I will create new folder here and give it node या फिर e-commerce API and node दे देते हैं, ठीक है. And I will open this folder with my VS Code. Okay, and let's wait. ओके ये ओपन हो चुका है. नाउ यस आई ट्रस्ट ऑथर एंड टर्मिनल ओपन कर लूँगा यहाँ पर. सो गाइज Node.js का जो प्रोजेक्ट है इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें npm init देना पड़ेगा. सो लेट मी मैक्सिमाइज दिस लिटल बिट एंड यहाँ पर मैं npm init दे दूँगा एंड -y दे के मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है. सो -y देने का मतलब ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यस यस दे देगा एंड हमारे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा. सो अब देख सकते हैं मेरे पास पैकेज डॉट जेसन आ चुका है, ठीक है. नाउ लेट मी इंस्टॉल वन पैकेज एंड दैट इज़ नथिंग बट एक्सप्रेस. ओके, एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं. ऑलराइट एंड लेट्स वेट. ओके तो हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है. आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस आ चुका है. एक्चुअली आई हैव मिसस्पेल, सो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी एक्सप्रेस. मुझे ऐसे एक्सप्रेस देना था तो. ओके सो लेट्स वेट टिल इट इंस्टॉल. ओके सो मेरा एक्सप्रेस का जो वर्जन है वो 4.8018.2 आ चुका है. एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ एक्सप्रेस लेटेस्ट वर्जन. एक्सप्रेस npm. ओके आप यहाँ से सारी डिपेंडेंसीज सर्च कर सकते हैं. लाइक कोर्स भी हम यूज़ करने वाले हैं. इसके बाद नोड एंड नोड मोन भी यूज़ करेंगे, लाइक नोड npm. ओके सो ये नोड npm वगैरह. इसके बाद नोड मोन. सो लेट मी यूज़ npm नोडमोन. ओके ये नोडमोन को भी इंस्टॉल करेंगे. ये सारी डिपेंडेंसीज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं. सो करंटली तो मुझे एक्सप्रेस देखना है कि इसका करंट वर्जन कौन सा है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.18.2 है, ठीक है, जो कि हमने डाउनलोड इंस्टॉल किया है वही है. ओके एंड बाकी की डिपेंडेंसीज जो गाइस है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ. ओके एंड आई विल कॉपी दिस डिपेंडेंसीज एंड पेस्ट इट ओवर हियर. एंड इसमें से एक्सप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा. एंड अब npm आई कर लूँगा ताकि जितनी भी डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ पर ऐड की है वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी. सो लेट मी npm आई. गैस वैसे मैं ये डिपेंडेंसी ना यहाँ से सर्च करके भी कर सकता था, लेकिन एक दिक्कत है कि ये जो मेरा अभी मोंगूज का वर्जन है ना वो 7.4.1 आ चुका है, ठीक है. लेकिन 7.4.1 मोंगोडीबी एटलास्ट के साथ परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है. इट्स गिव मी सम एरर, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज़ दिस 7.3.2. इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक वर्जन वाली डिपेंडेंसीज ऐड की है. एंड ये सारी डिपेंडेंसीज आप को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आप भी अपने पैकेट डॉट जेसन में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सारे डिपेंडेंसीज एंड इसके बाद npm आई करके सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके सो हमारी सारी डिपेंडेंसीज अब इंस्टॉल हो चुकी है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे वन फोल्डर बनाना है एंड दैट इज़ नथिंग बट src. ओके src क्रिएट कर लूँगा. इसके अंदर मैं इन फर्स्ट फाइल बनाऊँगा index.js. ओके and now let's start our application. Okay
तो सबसे पहले कॉन्स्ट मुझे एक्सप्रेस इंस्टॉल इंपोर्ट कर लेना है। एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एंड एक्सप्रेस। ओके, इसके बाद कोर्स को भी कर ही लेते हैं। कोर्स इक्वल टू रिक्वायर कोर्स। सो गाइज बेसिकली ये कोर्स किस लिए है, क्योंकि जब हम इस एपीआई को फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे ना फ्रंट एंड के साथ, तो इसकी यूआरएल ये बैक एंड की यूआरएल से अलग होगी, ठीक है। उस टाइम ब्राउज़र क्या करेगा कि कोर्स पॉलिसी को ये ब्लॉक कर देगा, मीन्स हमारी एपीआई को एक्सेस नहीं करने देगा फ्रंट एंड से। इसलिए हमने यहाँ पर कोर्स लगाया है ताकि ये हमारी एपीआई को ब्लॉक ना करे, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद ऐप एक्सप्रेस एंड वन मोर थिंग कि आप चाहे तो इसके अंदर और भी लाइक ये जो कोर्स है ना, इसको यूज़ कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ऐप डॉट यूज़ एंड कोर्स, ठीक है, ऐसे यूज़ करना है। एंड इसके अंदर आप चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं, लाइक आप कौन कौन सी वेबसाइट को अलाउ करना चाहते हैं कि आपकी एपीआई को एक्सेस कर सके, ठीक है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर और आप चाहते हैं कि सभी फ्रंट एंड वाले जो है मीन्स सभी एपीआई सभी यूआरएल से आपकी एपीआई एक्सेस कर सके, तो आपको यहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऐसे एम्प्टी दोगे तो सभी यूआरएल जो फ्रंट एंड की है वो सब आपकी एपीआई को एक्सेस कर पाएगी। ओके ना, यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ मुझे एक्सप्रेस डॉट जेसन करना है, ठीक है। इस मिडलवेयर का यूज़ करना पड़ेगा हमें, डॉट जेसन। ऑल राइट, एंड नाउ लेट मी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ऐप। ओके, अब हमारी एप्लीकेशन जो है इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंड वन मोर यहाँ पर मैं बनाता हूँ सर्वर डॉट जेएस। अब सर्वर के अंदर हमारी एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स डू दिस, नॉट दिस ऐप जो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी, इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। ऐप डॉट लिसन, ठीक है, ये दो चीज़ लेता है। यहाँ पर पोर्ट आपको देना पड़ता है, आपका जो भी पोर्ट है। एंड सेकंड थिंग ये कॉल बैक लेगा। सो लेट मी डू दिस एंड या नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं console.log। सो यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा कि ई कॉमर्स एपीआई लिसनिंग ऑन पोर्ट, एंड यहाँ पर हमारा पोर्ट नंबर दे दूंगा। सो पोर्ट एंड ऐसे आएगा ये। ओके, सो पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, तो आई हैव टू डिफाइन इट। लेट मी डिफाइन दिस पोर्ट 5454 पे रन करेंगे इसको, राइट। एंड इसके बाद मुझे स्क्रिप्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। सो लेट मी ऐड दिस एज वेल। यहाँ पर डेव, ये जो डेव है वो हमें डेवलपर के लिए मीन्स टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दे दूँगा नोडमोन एंड src सर्वर डॉट जेएस एंड सेकंड स्टार्ट दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा नोड src सर्वर डॉट जेएस। ओके, सो ये दोनों स्क्रिप्ट हो गई। अब इस स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम हमारी एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो npm रन एंड डेव, ठीक है। सो ये वाली हमारी जो एप्लीकेशन है मीन्स ये वाली स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर मैंने नोडमोन क्यू दिया हुआ है एंड ये प्रोडक्शन में मैंने नोड क्यू दिया हुआ है। सो नोडमोन गाइस जब भी हम हमारी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करेंगे ना, लाइक यहाँ पर मैंने console.log ये वाला लिखा है, ठीक है, और मैं इसको हटाता हूँ तो ये हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीरन हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने नोडमोन का यूज़ किया हुआ है। ई कॉमर्स एपीआई लिसनिंग ऑन पोर्ट 5454। ओके, सो ऑब्वियसली हमारी एप्लीकेशन जो है वो
अब रन हो चुकी है एंड लेट्स मेक आवर फर्स्ट राउट। इसके बाद हम हमारे डीबी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट मी ऐप डॉट पोस्ट या गेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे मेरा एंड पॉइंट देना पड़ेगा, सो ये मैं दे देता हूँ। एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कॉल बैक में पास कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 2000 डॉट सेंड एंड मैं यहाँ पर मेरा मैसेज सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैसेज में मैं क्या सेंड कर दूंगा कि वेलकम टू ई कॉमर्स एपीआई एंड यहाँ पर नोड दे देते हैं। इसके बाद स्टेटस भी दे सकते हैं, हम ट्रू दे दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स एक्सेस आवर एपीआई इन द ब्राउज़र। सो यहाँ पर लोकल होस्ट 5454 पे चल रहा है हमारा, ठीक है। सो या आप देख सकते हैं मैसेज वेलकम टू ई कॉमर्स एपीआई एंड यहाँ पर आ चुका है स्टेटस ट्रू। ऑलराइट गाइस, सो हमारी एप्लीकेशन तो हो चुकी है स्टार्ट। अब क्या करना है कि हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, मोंगोडीबी से कनेक्ट करना है, ठीक है, मोंगोडीबी एटलास्ट से। सो यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा मोंगोडीबी एटलास्ट, ठीक है, mongodb.com करूँगा तो भी चल जाएगा, ओके। एंड लेट्स वेट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन का बटन आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर साइन इन करने ला है। सो लेट मी साइन इन। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं साइन अप पे क्लिक करके। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। एंड या मेरा ऑलरेडी लॉग इन हो चुका है। अब लॉग इन करोगे गाइस तो आपको ना ये प्रोजेक्ट 0, ठीक है, ये डमी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, ओके। एंड इसके बाद आपको क्या कर लेना है कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। सो लेट मी डू दिस। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे सो वहाँ से आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड प्रोजेक्ट का नेम दे देना है, यहाँ पर मैं दे दूँगा ई कॉमर्स यूट्यूब दे देता हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड प्रोजेक्ट ऑनर कोड विथ जोजी रहने दूंगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, ओके। एंड लेट मी ओपन माय नोटपैड फर्स्ट। या अब गाइस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको डेटाबेस बिल्ड करना है, ठीक है। सो बिल्ड डेटाबेस पे क्लिक करना है। इसके बाद इट विल रिडायरेक्ट यू टू हियर दिस पेज एंड यहाँ से आपको ये फ्री वाला प्लान चूज़ कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद क्लस्टर 0 ही रहने देना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर लेना है इसके बाद, और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका यूज़र नेम जो आएगा वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं एंड इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी हमें हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए। एंड ये पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। पासवर्ड भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं वही रहने दूंगा जो इसने मुझे सजेस्ट किया है, ओके। एंड इसके बाद आपको यूज़र क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ से आपका आईपी एड्रेस आई थिंक ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा, लेट मी चेक। या आपका आईपी एड्रेस जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। एंड फिनिश एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है एंड गो टू डेटाबेस, ओके। यहाँ पर आने के बाद वन मोर थिंग आपको करनी है, नेटवर्क एक्सेस में जाना है। यहाँ से आपने अपना आईपी एड्रेस तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा कि अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर दूंगा ताकि कोई भी इस मेरे डेटाबेस को यूआरएल से एक्सेस कर सके, ठीक है। कौन सी यूआरएल से एक्सेस कर सके वो मैं आपको बताता हूँ। डेटाबेस में आपको जाना है एंड यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सो जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला पॉपअप आ जाएगा एंड यहाँ से आपको ड्राइवर, ठीक है, ये ड्राइवर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सो लेट मी ओपन दिस एंड यहाँ पर आपको कुछ स्टेप दिए हुए हैं कि जो आपका नोड का वर्जन है वो 5.5 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है, मीन्स लेटर का। एंड यहाँ पर मोंगोडीबी की जगह हम मोंगोस यूज़ कर रहे हैं
ठीक है, सो इसको छोड़ देंगे। एंड इसके बाद ये वाली जो URL है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। सो लेट मी कॉपी दिस URL एंड लेट मी गो टू माई एप्लीकेशन एंड यहाँ पर मैं एक वन मोर फोल्डर क्रिएट कर लूँगा कॉन्फ़िग के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैं db.js करके एक फाइल बना लूँगा एंड लेट मी डिफाइन MongoDB URL इक्वल टू, इसको मुझे स्ट्रिंग में जो मैंने अभी कॉपी की थी ना गाइस, वही लिंक मुझे यहाँ पर पेस्ट करने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन पासवर्ड नहीं आया है। सो यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड देना है जो अभी मैंने कॉपी किया था क्रिएट करते टाइम, वही पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। ओके, सो ये मेरी MongoDB की URL जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि एक फंक्शन बनाऊँगा कनेक्ट करने के लिए। सो कनेक्ट DB, ठीक है, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एरो फंक्शन बना दूंगा मैं एंड इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा mongoose.connect, ठीक है, जो हमने mongoose इंस्टॉल किया था ना, mongoose.connect करके। एंड यहाँ पर मुझे URL देनी है MongoDB की। सो MongoDB URL एंड इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेंगे ताकि इसको यूज़ कर सके हम। सो module.exports एंड connect DB, ऑलराइट। एंड इसको कुछ इस तरह ना करके मैं क्या करूँगा कि mongoose, ठीक है, इस तरह लिख लूँगा। ऑलराइट, नाव ये जो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है इसको मैं इंपोर्ट करूँगा server.js में एंड यहाँ पर जहाँ हमारी एप्लीकेशन लिसन कर रही है वहीं पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा। सो अवेट का यूज़ करके मैं कनेक्ट DB बिकॉज इट विल रिटर्न प्रॉमिस, तो मुझे अवेट का यूज़ करना पड़ेगा एंड अवेट का यूज़ करने के लिए मुझे इस फंक्शन को एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा। नाउ कनेक्ट DB को मैं इंपोर्ट करूँगा डेटाबेस से, आई मीन दिस कॉन्फ़िग फाइल से, ठीक है, एंड इसको कर लेंगे कॉल। ऑलराइट, नाउ आई थिंक हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। या अब डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि मॉडल बनाएंगे सबसे पहले तो यूज़र के लिए, ऑलराइट, एंड इसके बाद सर्विस बनाएंगे, कंट्रोलर एंड राउट्स। सो लेट्स डू दैट। सो लेट मी क्रिएट वन फोल्डर फॉर मॉडल। सो मॉडल्स, ऑलराइट, मॉडल्स एंड इसके अंदर यूज़र डॉट मॉडल डॉट JS। ओके, फर्स्ट लेट मी क्रिएट यूज़र मॉडल एंड यहाँ पर भी मैं mongoose को इंपोर्ट कर लूँगा। सो const mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। सो मैं रिक्वायर कर लूँगा एंड यहाँ पर mongoose दे दूँगा। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़र स्कीमा बनाऊँगा। सो लेट मी डिफाइन यूज़र स्कीमा यूज़र स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा एंड यहाँ से मुझे फील्ड जो भी मुझे यूज़र में चाहिए वो सारे फील्ड्स यहाँ से पास कर देनी है। तो फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम का टाइप मैं दे दूंगा, इसका टाइप जो वो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा एंड रिक्वायर्ड दे दूंगा ट्रू, ठीक है। ये फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट वॉन्ट क्रिएट यूज़र। सो इसके बाद द लास्ट नेम दे देना है एंड या लास्ट नेम में भी सेम मुझे यही चाहिए। सो लेट मी कॉपी दिस एंड
और इंस्टेड ऑफ व्हाट आई कैन डू लाइक कॉन्स्ट, चलो नहीं लिखना है इसको, मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, लास्ट नेम के बाद पासवर्ड दे देना है, पासवर्ड। एंड इसमें भी टाइप स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद ईमेल, ठीक है, यूज़र का ईमेल दे देना है, वो भी टाइप स्ट्रिंग रहेगा एंड रिक्वायर्ड ट्रू। ईमेल के बाद रोल देना है, ठीक है, यूज़र का रोल कौन सा रहेगा, इसका टाइप भी स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट हम कस्टमर दे देते हैं, ठीक है, कस्टमर। ऑलराइट, एंड रोल के बाद मोबाइल नंबर दे सकते हैं अगर आप चाहे तो। सो लेट मी डू दिस, एंड इसको रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रखेंगे, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे तो ना दे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, इसलिए। एंड इसके बाद एड्रेस। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर ना एड्रेसेस आएगा, क्योंकि जब भी यूज़र पर कोई भी आइटम परचेज करता है, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, तो हो सकता है इसमें वो डिफरेंट एड्रेस डाले, तो वो सारे एड्रेसेस मुझे यहाँ पर स्टोर करना है, इसलिए मुझे यहाँ पर अरे ऑफ एड्रेस आएगा। ओके, आपने बहुत सारी लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है मिंत्रा और फ्लिपकार्ट वगैरह में देखा होगा कि जो आप यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो डिफरेंट टाइप आप मीन्स डिफरेंट एड्रेसेस डाल सकते हैं, ठीक है, एंड वो सारे एड्रेसेस आपके अकाउंट में स्टोर होते जाएंगे। एंड अगर आप चाहे तो प्रीवियसली मीन्स आपने प्रीवियसली जो एड्रेस यूज़ किया था वो फिर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेट मी शो यू इन माय वेबसाइट लाइक हमारी वेबसाइट का URL क्या था। ओके चलो अभी मीन्स आपको समझ आ गया, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लेट मी नॉट ओपन दिस वेबसाइट एंड नाउ या लेट मी मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर मुझे एड्रेसेस में क्या करना है कि इसकी जो आईडी है वो स्टोर करनी है, ठीक है, फॉरेन की स्टोर करनी है, यहाँ पर पूरा एड्रेस स्टोर नहीं करना है। ओके, सो mongoose डॉट schema डॉट टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, एंड ये रेफरेंस लेगा एड्रेसेस का, एड्रेसेस। ओके, सो फॉरेन की गाइस आपको पता होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर आप नोड जानते हैं, ठीक है, टोटली बिगनर नहीं है तो आपको फॉरेन की के बारे में पता होगा। ओके, सो या यहाँ पर मैं फॉरेन कीज़ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंट टेबल होने वाला है। सो यहाँ से वो ये इसका रेफरेंस ले लेगा। ऑल राइट, एंड नाउ लेट मी ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन हियर, पेमेंट इंफॉर्मेशन। ओके, इसमें भी हम रखेंगे mongoose, इसमें भी हम ऑब्जेक्ट आईडी रखेंगे, ठीक है, तो schema डॉट टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट आईडी, एंड इसमें रेफरेंस दे देंगे पेमेंट इंफॉर्मेशन, पेमेंट इंफॉर्मेशन। बेसिकली गाइस ये जो एड्रेसेस यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है, एंड ये पेमेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो ये टेबल अभी हमने क्रिएट नहीं की है, लेकिन इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो हमने नेम दिया हुआ है ना, वो जब हम इसका टेबल क्रिएट करेंगे तो सेम नेम देना है, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका रेफरेंस दिया हुआ है। राइट, सो नाउ लेट्स मी क्रिएट रेटिंग, सो रेटिंग्स।
ओके, रेटिंग्स में भी यहाँ पर मुझे आईडी देनी, क्योंकि ये भी इसका डिफरेंट टेबल रहने वाला है. सो ड्राइव mongoose dot schema dot types dot object id एंड इसमें रेफ देना है मुझे रेटिंग्स. ठीक है, ये टेबल भी हम क्रिएट करेंगे, अभी तो नहीं किया है लेकिन करेंगे ज़रूर. एंड लास्ट में दे देना है रिव्यूज़. ठीक है, रिव्यूज़ में भी सेम. लेट मी कॉपी दिस एंड आई विल एड इट हियर. एंड यहाँ पर मैं रिव्यूज़, टेबल का नेम चेंज कर दूंगा, रिव्यूज़. ऑलराइट. एंड इसके बाद यहाँ पर मुझे दे देना है क्रिएटेड एट. सो क्रिएटेड एट एंड इसका टाइप रहेगा डेट. एंड डिफ़ॉल्ट जो है हम दे देंगे डेट डॉट नाउ, कि ये यूज़र कब क्रिएट किया गया है इसके लिए है. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द टेबल फॉर दिस स्कीमा. सो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल एंड यहाँ पर यूज़र्स, टेबल का नेम देना है. ठीक है, एंड यूज़र स्कीमा, यूज़र का स्कीमा दे देना. अब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे. सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूज़र. ओके, सो यहाँ पर mongoose डॉट मॉडल डॉट यूज़र्स. ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल का नेम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एड्रेसेस, पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है. तो इसी तरह यहाँ पर मैंने यूज़र्स टेबल का नेम दिया है. ठीक है, जब भी हम रिव्यूज़, रेटिंग एंड ये एड्रेसेस वगैरह के लिए टेबल क्रिएट करेंगे तो इसी तरह हम नेम देंगे. एंड अब जब भी हम इस यूज़र फॉरेन की का यूज़ करेंगे अनदर मॉडल में, तो उस टाइम हम इस टेबल का यूज़ करेंगे, इस टेबल नेम का, यूज़र्स का. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स क्रिएट अदर मॉडल्स लाइक एड्रेस मॉडल्स पहले क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस मॉडल है ना. तो लेट मी क्रिएट एड्रेस मॉडल. सो एड्रेस डॉट मॉडल डॉट जेएस. ओके, यहाँ पर भी मैं mongoose को इंपोर्ट कर लूँगा. mongoose इक्वल टू रिक्वायर एंड mongoose एंड कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं स्कीमा लिखूँगा. तो एड्रेस स्कीमा इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा. एंड यहाँ से मुझे सारे फील्ड्स पास कर देने हैं. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर मुझे न्यू कीवर्ड देना पड़ेगा. ठीक है, एंड या सो अब इसके बाद यहाँ पर हम सारे फील्ड्स पास कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. सो लेट मी डिफाइन दोज फील्ड. फर्स्ट नेम, ओके, यहाँ पर हम टाइप दे सकते हैं स्ट्रिंग. इसके अलावा रिक्वायर्ड जो है वो ट्रू दे सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी कॉपी दिस एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर लास्ट नेम दे सकते हैं. और इसके बाद आ जाएगा स्ट्रीट एड्रेस. ठीक है, सो लेट मी डिफाइन दिस स्ट्रीट एड्रेस. और स्ट्रीट एड्रेस के बाद आएगा सिटी, ये भी टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा. एंड रिक्वायर्ड ट्रू. सिटी के बाद द स्टेट, सेम टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू. तो लेट मी स्टेट. एंड जिप कोड बेसिकली आप चाहे तो नंबर रख सकते हैं.
ठीक है, चिप कोड, ठीक है, बेस ये एक्चुअली नंबर ही होना चाहिए, सो लेट मी डू दिस नंबर एंड इसके बाद यूज़र, या अब यूज़र में हम क्या करेंगे, ये यूज़र क्यों मैंने दिया हुआ कि ये किस यूज़र का एड्रेस है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़र दिया हुआ एंड यहाँ पर हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट ID एंड रेफरेंस दे देंगे यूज़र टेबल का, यूज़र्स, ठीक है, जो अभी अभी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था ना टेबल, लेट मी शो यू, ये वाला नेम मुझे यहाँ पर देना है, ओके। एंड मोबाइल दे सकते हैं, लेट मी, ओके ऐसे, एंड लेट मी चेंज हियर मोबाइल, ओके। एंड मोबाइल में गाइज मैंने स्ट्रिंग क्यों दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब भी हम कोई मोबाइल नंबर लिखे तो ऐसे लाइक कंट्री कोड के साथ फिर स्टार्ट कर सकते, तो यहाँ पर प्लस आइकन आ रहा है ना, तो या वो हमें नंबर में अलाउ नहीं करेगा ये प्लस वाला साइन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हम अनदर कंट्री का कोड भी अगर चाहे तो लिख सके। ऑल राइट, दैट्स वाई। नाउ लेट मी const address, let me create here a table, so mongoose dot model एंड यहाँ पर मुझे टेबल का नेम दे देना है, सो एड्रेस इज, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम एड्रेस का टेबल जब क्रिएट करेंगे तो ये वाला नेम यहाँ पर देंगे, सो यहाँ पर जो नेम है एड्रेस इज, वो नेम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर जो नेम होगा वो नेम मुझे यहाँ पर यूज़र में यूज़ करना है एंड यहाँ पर मुझे एड्रेस स्कीमा दे देना है। ऑलराइट, नाउ लेट मी एक्सपोर्ट दिस एड्रेस, सो module dot exports equal to address, ओके। सो एड्रेस मॉडल भी कंप्लीट हो चुका, नाउ लेट्स क्रिएट अनदर एंड दैट इज नथिंग बट कार्ट मॉडल, ठीक है, यूज़र का कार्ट, so cart dot model dot js, ओके गाइस। सो सेम चीज़ें लाइक सबसे पहले mongoose को इंपोर्ट करना है, इसके बाद इसका स्कीमा क्रिएट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा कि लेट मी गो टू माय प्रीवियस कोड एंड कॉपी कार्ट मॉडल फ्रॉम हियर, सो हमारा टाइम बच सके, ठीक है, क्योंकि दो स्कीमास ऑलरेडी मैंने आपको क्रिएट करके बता दिए हैं एंड आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे क्रिएट करना है एंड इसको मैं एक बार आपको गो थ्रू करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने mongoose को इंपोर्ट किया, इसके बाद mongoose डॉट स्कीमा का यूज़ करके नया स्कीमा क्रिएट कर लिया, इसके बाद यहाँ पर यूज़र फील्ड आई है, ठीक है, ये कार्ड किस यूज़र का है एंड यहाँ पर मैंने दे दी है फॉरेन की एंड रेप में मुझे देना है यूज़र्स, रिक्वायर्ड ये ट्रू रहेगा। इसके बाद आता है कार्ड आइटम्स, सो ये कार्ड आइटम्स किस लिए, क्योंकि जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है इसका कार्ड होता है, इसमें डिफरेंट आइटम्स होती है, ठीक है, सो या ये यहाँ पर हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं एंड आइटम्स में भी हमने यहाँ पर इसके फॉरेन की का यूज़ किया है, ठीक है, तो ये कार्ड आइटम्स का जब स्कीमा बनाएंगे तब हाँ हम इसमें टेबल नेम देंगे कार्ड आइटम्स, ये वाला। ऑल राइट, एंड टोटल प्राइस मीन्स जितनी भी आइटम्स है, ठीक है, ये वाले जितनी भी आइटम्स होगी वो सभी आइटम की प्राइस को कैलकुलेट मीन्स सम करके, सभी आइटम में जो टोटल प्राइस हो रही है उन सब का सम करके यहाँ पर टोटल प्राइस में पास करेंगे एंड टोटल आइटम्स मीन्स कितनी आइटम्स है एंड टोटल डिस्काउंटेड प्राइस दिया है वो भी नंबर है, रिक्वायर्ड ट्रू है एंड डिफ़ॉल्ट मैंने 0 दिया हुआ है, ठीक है, एंड डिस्काउंट, सो टोटल डिस्काउंट कितना मिला वो है, ठीक है, वो सब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। इसके बाद इसका मैंने टेबल क्रिएट किया है कार्ड स्कीमा mongoose डॉट मॉडल करके एंड यहाँ पर मैंने कार्ड को एक्सपोर्ट कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट कार्ड आइटम मॉडल, सो कार्ड आइटम डॉट मॉडल
डॉट जेस। सेम यहाँ पर भी मैं कार्ड आइटम का जो कोड है वो कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल है कॉपी, एंड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वंस, ठीक है। सो लेट मी मिनिमाइज दिस एंड नाउ ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मोंगूस इंपोर्ट कर लेना है हमेशा की तरह। कार्ड आइटम स्कीमा में न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा करके स्कीमा क्रिएट कर लिया। इसके बाद इसके अंदर कार्ड आ जाएगा कि ये कार्ड आइटम जो है वो किस कार्ड के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मुझे उस कार्ड की फॉरेन की दे देनी है, ठीक है, मीन्स जो भी आईडी है वो। एंड रेफरेंस में मुझे टेबल का नेम देना है। तो यहाँ पर जो कार्ड मैंने क्रिएट किया है इस टेबल का नेम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। लेट मी क्लोज दिस ओके। इसके बाद द प्रोडक्ट, तो कार्ड आइटम में ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो आएगा ही, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट फील्ड मैंने यहाँ पर दी हुई है, एंड प्रोडक्ट में भी उस प्रोडक्ट की फॉरेन की मैंने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। एंड रेफरेंस में मैंने प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। इसके बाद साइज़ का टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है। इसके बाद क्वांटिटी कि ये जो आइटम है इसमें ये वाला प्रोडक्ट है, सो इस कितनी क्वांटिटीज यूज़र ने ऐड की है वो क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद द प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस ओके। एंड या इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यूज़र आईडी। ओके गाइज, लेट मी शो यू माय एप्लीकेशन so that shop with josh.varsal.app, I think ये मेरी URL है, let me check। ओके बट इसका बैकएंड भी तो स्टार्ट नहीं है ना। ओके लेट इट बी। ओके सो ये हमारा कार्ड मॉडल्स की जो जितनी भी फील्ड्स से वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैंने इसका टेबल यहाँ पर क्रिएट किया है। टेबल का नेम दिया है कार्ड आइटम्स, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसकी फॉरेन की आप देख रहे हैं कार्ड आइटम्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर मॉडल एंड दैट इज़ नथिंग बट कैटेगरी मॉडल। सो कैटेगरी डॉट मॉडल .js ओके। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कैटेगरी मॉडल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, कंट्रोल P ओके। हमेशा की तरह मोंगूस को इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद मोंगूस डॉट स्कीमा का यूज़ करके नहीं स्कीमा क्रिएट कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको दे देनी है फील्ड। सो फर्स्ट फील्ड जो मुझे चाहिए वो है नेम। इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, मैक्सिमम लेंथ 50 दी हुई है मैंने, राइट। इससे अगर लंबा होगा तो ये कैटेगरी क्रिएट नहीं करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा एंड मीन्स एरर थ्रो कर देगा। इसके बाद मैंने पेरेंट कैटेगरी दी हुई है। इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी है? सो ये मैंने ऑब्जेक्ट आईडी दी हुई है एंड मीन्स फॉरेन की दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसमें रेफरेंस है कैटेगरीज का, मीन्स इसी टेबल का रेफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसका लेवल दिया हुआ है कि कौन से लेवल की कैटेगरी है। लाइक अगर हम मान लो पहले जो कैटेगरी होती है वो मेन, ठीक है, मेन भी तो एक कैटेगरी है। सो लाइक मेन पहली कैटेगरी आती है मेन, अरे ओके। इसके बाद आती है लाइक क्लोथ एंड इसके बाद आ सकता है कि कुर्ता या शर्ट वगैरह, ठीक है। सो ये जो मेन कैटेगरी है लेवल 1 है, क्लोथ्स जो है वो लेवल 2 है एंड कुर्ता जो है वो लेवल 3 है। इसी की तरह मेन की जगह वुमन आ सकता है, तो वुमन जो आता है वो लेवल 1 रहेगा। सो वुमन में भी क्लोथिंग आएगी या फिर इसकी एक्सेसरीज आ सकती है, ठीक है, बॉटम वेयर वगैरह आ सकता है। तो वो सारी जो है वो सेकंड लेवल की है। एंड इसके बाद वुमन में भी लाइक साड़ी आएगी, ड्रेस आएगा और क्या आ सकता है या जो भी है, ठीक है, वो लेवल 3 की रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेवल दिया हुआ है। एंड इसके बाद इसका मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया है। सो टेबल का नेम दिया है कैटेगरीज एंड इसके बाद इसको मैंने कर दिया है यहाँ पर एक्सपोर्ट। नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर एंड दैट इज़ नथिंग बट ऑर्डर मॉडल। सो order.model.js
एंड इसको भी यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, कंट्रोल है कॉपी, एंड जाऊँगा यहाँ पर कंट्रोल V। ओके, एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस एज वेल। सो हमेशा की तरह यहाँ पर भी मैंने मोंगूस को इंपोर्ट किया हुआ है, एंड स्कीमा को इंपोर्ट किया है मैंने मोंगूस से, ठीक है, मीन्स यहाँ से निकाल लिया है मैंने स्कीमा को। एंड आप अगर आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है सिंटेक्स वगैरह, तो आप mongoose डॉट स्कीमा इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर किया है स्कीमा mongoose से, ठीक है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। सो लेट मी डू दिस, एंड इसके बाद यहाँ पर फील्ड से यूज़र फील्ड आ जाएगी। यूज़र फील्ड में मैं फॉरेन की दे दूँगा, यूज़र की जो भी है। हाँ, रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रहेगा, इसको मैं ऑर्डर स्कीमा, ओके, एंड रेफरेंस में मैं यूज़र्स दे दूँगा। इसके बाद ऑर्डर आइटम्स आ जाएगी, ठीक है, जैसे कार्ड आइटम्स होती है ना, इसमें भी ऑर्डर आइटम्स रहेगी, लाइक इस ऑर्डर में कितनी आइटम्स हैं वो, तो इसका भी मैंने यहाँ पर फॉरेन की दी हुई है, एंड टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद ऑर्डर डेट, एक किस डेट पे किया गया है ऑर्डर, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में दे सकता हूँ डिफ़ॉल्ट डेट डॉट नाउ, ठीक है, हम डिफ़ॉल्ट में डेट डॉट नाउ दे सकते हैं, जैसे मैंने यूज़र मॉडल में दिया हुआ था ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। इसके बाद द डिलीवरी डेट, तो इसका टाइप भी डेट रहेगा, कौन सी डेट पे इसकी डिलीवरी होगी। शिपिंग एड्रेस, तो यहाँ पर मुझे एड्रेस की फॉरेन की देनी है, ठीक है, जो हमने अभी अभी एड्रेस मॉडल क्रिएट किया था, ठीक है। इस टेबल का रेफरेंस मुझे यहाँ पर शिपिंग एड्रेस में दे देना है, सो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। एंड पेमेंट डिटेल्स, सो पेमेंट डिटेल्स में पेमेंट मेथड आएगी, कौन सी मेथड का उसने यूज़ किया है, ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट आईडी, पेमेंट का स्टेटस, ठीक है। शुरुआत में वो मीन स्टार्टिंग में वो पेंडिंग रहेगा, एंड इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, जब पेमेंट डन हो जाएगा तो कंप्लीटेड कर सकते हैं। सो लेट मी गिव हियर डिफ़ॉल्ट पेंडिंग, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वो पेंडिंग रहेगा। इसके बाद टोटल प्राइस इस ऑर्डर की, ठीक है, ये जो ऑर्डर में जितनी भी आइटम है वो सारी आइटम की प्राइस मिला के टोटल प्राइस कितनी हो रही है, वो टोटल डिस्काउंटेड प्राइस एंड टोटल डिस्काउंट कितना मिला है इस ऑर्डर पे यूज़र को। इसके बाद ऑर्डर का स्टेटस, ये ऑर्डर का स्टेटस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग रहेगा, ठीक है, जब भी ऑर्डर क्रिएट होगा तो उस टाइम इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग रहेगा, डिफ़ॉल्ट। ओके, एंड इसके बाद वंस यूज़र मेक सक्सेसफुल पेमेंट, इसके बाद इसको प्लेस कर देंगे, एंड इसके बाद एडमिन अपने हिसाब से आउट फॉर डिलीवरी और कंफर्म कर सकता है एंड डिलीवर कर सकता है, ठीक है, एंड चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस। एंड टोटल आइटम, ठीक है, इस ऑर्डर में टोटल आइटम कितनी है, एंड ये ऑर्डर जो है वो कब क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पर मैंने डेट डॉट नाउ दिया हुआ है, आई थिंक मुझे नाउ ऐसे देना था। ओके, ये ऑर्डर कौन सी डेट पे क्रिएट किया गया है, तो आई थिंक ये तो आ चुका था ना, वंस क्रिएटेड एट, अच्छा ऑर्डर डेट नो प्रॉब्लम, एंड क्रिएटेड एट है, चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर इसके बाद मैंने इसका टेबल क्रिएट किया है ऑर्डर्स, एंड इसको कर दिया मैंने एक्सपोर्ट, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर मॉडल, एंड दैट इज़ नथिंग बट order items dot js, and let me copy this order items from here, ओके। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने mongoose को इंपोर्ट किया है, एंड स्कीमा को mongoose से डिस्ट्रक्चर किया, एंड न्यू स्कीमा यहाँ पर डिफाइंड कर दिया। इसके बाद मुझे इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स चाहिए वो देनी है, तो ऑर्डर आइटम्स में भी प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट की फॉरेन की यहाँ पर मैंने दी हुई है, साइज़ आ जाएगी, एंड क्वांटिटी, ठीक है, इस ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी है इस आइटम की। इसके बाद द
प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस, इसके बाद यूज़र आईडी, लाइक ये जो ऑर्डर आइटम है वो किस यूज़र ने क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पर मुझे ऑर्डर की फ़ॉरेन की देनी पड़ेगी। एंड डिलीवरी डेट आप चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डर में हमने ऑलरेडी दी हुई है। ऑलराइट, एंड ऑर्डर आइटम्स में यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि इसका मॉडल क्रिएट कर मीन्स टेबल क्रिएट कर दिया है, ठीक है, ऑर्डर आइटम्स करके। एंड इस टेबल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल का रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डर आइटम्स का। ऑलराइट, इसके बाद इसको कर दिया एक्सपोर्ट एंड दैट्स इट। नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर मॉडल एंड दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट मॉडल। सो product.model.js and let me copy from here, Control A, copy and I will paste it over here। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने mongoose को इंपोर्ट किया है, mongoose.schema का यूज़ करके मैंने स्कीमा क्रिएट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर फील्ड डिफाइंड की है, टाइटल जो रहेगी वो स्ट्रिंग रहेगा एंड ये जो है रिक्वायर्ड ट्रू है, ठीक है। सो लेट मी गिव ट्रू। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू दिया हुआ। इसके बाद प्राइस जो है इसकी नंबर रहेगा, डिस्काउंटेड प्राइस नंबर रहेगा। इसके बाद डिस्काउंटेड परसेंट, क्वांटिटी इसकी ट्रू है, ठीक है। लाइक ये जो प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं जब भी, तो कितनी क्वांटिटी हम ऐड करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है। ब्रांड, इसकी ब्रांड कौन सी है, कौन से कलर का प्रोडक्ट है। साइजेस यहाँ पर मैंने दी हुई है, नेम लाइक एल साइज़, ठीक है, एंड एल साइज़ की क्वांटिटी कितनी है। फिर एम साइज़, तो एम साइज़ की क्वांटिटीज़ कितनी है वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। एंड इसके बाद इमेज URL, ठीक है, ये प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर देनी है। इसके बाद इस प्रोडक्ट पे कितनी रेटिंग्स हैं एंड कितने रिव्यूज़ है, इसके मैंने फॉरेन की यहाँ पर दी हुई है। ऑलराइट, एंड नंबर ऑफ़ रेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है एंड कैटेगरी। सो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है वो मैंने कैटेगरी फॉरेन की का यूज़ किया है। सो यहाँ पर मैं कैटेगरी टेबल का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद प्रोडक्ट का मैंने टेबल क्रिएट किया, प्रोडक्ट्स, एंड इसको कर दिया एक्सपोर्ट। सो ये प्रोडक्ट्स का हम यहाँ पर मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, लाइक ऑर्डर आइटम्स में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि ये वाला टेबल है, ठीक है। एंड कार्ड आइटम में भी दिया हुआ है, लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कार्ड आइटम्स में भी प्रोडक्ट्स का रेफरेंस दिया हुआ है एंड दैट इज़ नथिंग बट दैट प्रोडक्ट table। all right, now let me create rating and review model। so rating dot model dot js and let me go to here and copy rating, Control A, Control C, and I will paste it over here, Control V। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी मैंने mongoose को इंपोर्ट किया एंड mongoose में से स्कीमा को रिस्ट्रक्चर किया एंड इस स्कीमा का यूज़ करके मैंने न्यू स्कीमा डिफाइंड कर दिया एंड इसके अंदर यूज़र फील्ड। सो यूज़र फील्ड में मैंने फॉरेन की का यूज़ किया हुआ है एंड रेफरेंस में यूज़र टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट, सो ये रेटिंग किस प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। सो उस प्रोडक्ट की फॉरेन की यहाँ पर मैंने दी हुई है एंड रेफरेंस प्रोडक्ट्स दिया हुआ। इसके बाद यहाँ पर रेटिंग्स एंड कब क्रिएट की गई है ये रेटिंग्स, एंड ये है कि किस यूज़र ने ये रेटिंग्स को क्रिएट किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका टेबल यहाँ पर क्रिएट किया है एंड इसको कर दिया मैंने एक्सपोर्ट। सो ये जो रेटिंग्स है, ठीक है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट टेबल में भी यूज़ कर रहे हैं। लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ एंड दैट इज़ नथिंग बट दिस रेटिंग्स टेबल की बात कर रहे हैं। एंड यूज़र में भी मैंने दिया हुआ है, लेट मी क्लोज दिस एंड गो टू यूज़र। सो यूज़र में भी मैंने फॉरेन की
का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, रेटिंग्स टेबल का। सो ये कौन सी टेबल है, ये वाली टेबल है जो अभी हमने क्रिएट की। ऑलराइट, नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर एंड दैट इज नथिंग बट review.js. okay, let me go to here, review and copy, Ctrl V. ऑलराइट, सो यहाँ पर रिव्यू में भी मैंने मोंगूस को इंपोर्ट किया, फिर स्कीमा को डिस्ट्रक्चर किया एंड उस स्कीमा को यूज़ करके मैंने न्यू स्कीमा डिफाइंड कर दिया। इसके बाद इसके अंदर रिव्यू फील्ड आएगी जो कि स्ट्रिंग रहेगी एंड रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। रिव्यू फील्ड मीन्स यूज़र जो भी रिव्यू लिखेगा वो आ जाएगा इसमें। इसके बाद ये रिव्यू किस प्रोडक्ट के लिए लिखा गया है, उस प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पर फॉरेन की दी है, ठीक है, एंड रेफरेंस में मैंने प्रोडक्ट्स टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है। एंड इसके बाद ये रिव्यू किस यूज़र ने क्रिएट किया है तो उस यूज़र की फॉरेन की मैंने दी है एंड यूज़र का रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एंड क्रिएटेड एट, ठीक है, मीन्स ये कब क्रिएट किया गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डेट डॉट नाउ दिया हुआ है। ऑलराइट, एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने इसका टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसका नेम दिया है मैंने रिव्यूज़। इसके बाद इसको कर दिया मैंने एक्सपोर्ट। ऑलराइट, सो सारे मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यूज़र को क्रिएट करना है। सो लेट मी डू दिस। सो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा यूज़र सर्विस को इम्प्लीमेंट। सो लेट मी राइट न्यू फोल्डर हियर एंड सर्विसेज, यहाँ पर मैं नेम दे दूंगा सर्विसेज। इसके अंदर मैं यूज़र सर्विस क्रिएट करूंगा सबसे पहले, ठीक है, user.service.js। ओके, तो फर्स्ट हम यूज़र की सर्विस क्रिएट करेंगे। इसके बाद उस सर्विस का यूज़ करके हम इसके लिए कंट्रोलर बनाएंगे एंड उस कंट्रोलर का यूज़ करके उसके लिए राउट्स बनाएंगे एंड उसी राउट का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि हमारी API जो है इसका एंड पॉइंट हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारी API है तो मैं यहाँ पर अगर यूज़र्स दूंगा इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सारे यूज़र्स मिल जाने चाहिए, लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है कि कैन नॉट गेट यूज़र्स। सो ये एंड पॉइंट अभी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो ये सारे एंड पॉइंट्स हम डिफाइंड करेंगे। सो लेट मी डू दिस। सो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसके लिए सर्विस, यूज़र सर्विस। ओके, एंड लेट्स डू दिस। सो सबसे पहली जो मेथड रहेगी वो कौन सी रहेगी, क्रिएट यूज़र, यूज़र को क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूज़र। एंड नाउ लेट्स राइट एसिंक एंड यहाँ पर मैं रेक डेटा एक्सेस करूँगा या फिर यूज़र डेटा भी आप कह सकते हैं। ऑलराइट, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करूँगा क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है। तो ऑलराइट, so let me first destructure first name, last name, इसके बाद email, password and इसके बाद user data। ओके, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड मैं कहाँ से लाऊंगा, तो यूज़र डेटा में से लाऊंगा। सो यूज़र डेटा बेसिकली गाइस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो कि हम फ्रंट एंड से पास करेंगे एंड उस ऑब्जेक्ट्स में से मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड निकालूंगा। अब इसके बाद कॉन्स्ट चेक करूंगा कि ये जो मैंने यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड किया है, मीन्स यूज़र ने जो भी ईमेल प्रोवाइड किया है नया यूज़र क्रिएट करने के लिए, वो ईमेल कहीं मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो एक ही ईमेल से मैं मल्टीपल यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता, अदरवाइज इट विल गिव मी एरर व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस माय अकाउंट विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अगर एक ही ईमेल से मैंने मल्टीपल यूज़र को मैं क्रिएट करने दूंगा तो जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो इसको एक से ज़्यादा अकाउंट मिल सकते हैं, ठीक है। इससे वो
आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि उसका अकाउंट कौन सा है। इसलिए मैं अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एरर थ्रो कर दूंगा, इस यूज़र एग्जिस्ट। ठीक है, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन में ये फीचर देखा होगा, बहुत सारी क्या सभी एप्लीकेशन में ये फीचर्स होता ही है। लाइक मान लो कि अगर आप मिंत्रा या फिर एक्चुअली मिंत्रा में तो मोबाइल नंबर से हमें रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन किसी और वेबसाइट में आप ईमेल से जहाँ पर ईमेल से लॉगिन या रजिस्टर करते हैं, ठीक है, उसमें अगर एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस आप दूसरी बार डालेंगे कोई नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा कि ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, या फिर कोई और एरर होगा कि ईमेल इज़ ऑलरेडी यूज इन अनदर अकाउंट वगैरह वगैरह। ठीक है, सो या इसलिए हम ये फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सो फाइंड वन एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा ईमेल। ओके, फाइंड वन ये जो मोंगोस के अंदर मेथड होती है, एंड ये यूज़र कहाँ से आएगा। सो लेट मी इंपोर्ट दिस यूज़र मॉडल, जो हमने मॉडल क्रिएट किया था ना। Let me close this and go to user model and let me close this all. I think now we don't need all this thing. Okay, so यहाँ पर मैंने जो यूज़र एक्सपोर्ट किया था उसी यूज़र का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, user.find1, यहाँ पर मैं दे दूँगा ईमेल। एंड या तो ये मुझे नल मिलेगा या फिर यूज़र मिलेगा। अगर इसमें इस ईमेल से ऑलरेडी कोई यूज़र होगा डेटाबेस में तो मुझे यूज़र मिलेगा, अदरवाइज मुझे नल मिल जाएगा। सो आई विल चेक इफ़ इस यूज़र एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मुझे यूज़र मिला इसका मतलब कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरे डेटाबेस में। सो आई विल थ्रो एक्सेप्शन, थ्रो न्यू एरर। विच एरर आई विल थ्रो हियर, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ ईमेल, एंड यहाँ पर मुझे दे देनी है ईमेल। ऑलराइट, एंड इसके बाद मुझे जो पासवर्ड है इसको डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, सो पासवर्ड इक्वल टू अवेट डिक्रिप्ट। अब ये डिक्रिप्ट कहाँ से आएगा। सो मैंने package.json में आप देख सकते हैं बिक्रिप्ट पैकेज मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था। ठीक है, ये बिक्रिप्ट जो पैकेज है इसका यूज़ करके हम यूज़र पासवर्ड को बिक्रिप्ट करेंगे, मीन्स पासवर्ड को हैश करेंगे। ठीक है, सो लेट मी इंपोर्ट बिक्रिप्ट इक्वल टू रिक्वायर एंड बिक्रिप्ट दे दूंगा यहाँ पर। ओके, एंड अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश, इसके अंदर मेथड होती है हैश करने के लिए, एंड हैश में मुझे पासवर्ड देना है, कौन सी चीज़ को मैं हैश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा पासवर्ड, एंड यहाँ पर मैं कितनी टाइम इसको हैश करना चाहता हूँ, तो मैं 8 टाइम करना चाहता हूँ। गाइस आप यहाँ पर जितना भी बड़ा अमाउंट रखेंगे, लाइक अभी मैंने 8 रखा है, ठीक है, अगर आप 9 रखेंगे 10 रखेंगे तो जितना भी बड़ा अमाउंट होगा उतना आपका पासवर्ड मोर सिक्योर रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो 9 और 10 भी रख सकते हैं तो आपका पासवर्ड मोर सिक्योर हो जाएगा। तो ये बिक्रिप्ट जो पैकेज है वो क्या करेगा कि इतनी टाइम इसको हैश करेगा। ऑलराइट, लेकिन आई थिंक 8 टाइम मीन्स इनफ है। 8 टाइम आपका पासवर्ड इनफ सिक्योर हो जाएगा, कोई मीन्स इसको हैक नहीं कर सकता। ठीक है, सो या एंड ये वाला कौन सा पासवर्ड है। सो ये पासवर्ड गाइस, यहाँ से जो पासवर्ड है इसी पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स क्रिएट यूज़र। सो const user equal to await and user dot create। ठीक है, क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मुझे सारे फील्ड्स दे देनी है। सो फर्स्ट नेम, इसके बाद लास्ट नेम देना है, इसके बाद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ दे के आप यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट मी रिटर्न यूज़र, एंड आप चाहे तो इसको कंसोल भी कर सकते हैं। लेट मी डू दिस console.log created user and user
ऑलराइट। एंड यहाँ पर अगर मुझे कोई एरर मिलता है सो आई विल थ्रो न्यू एरर एंड एरर डॉट मैसेज, ठीक है, एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू क्रिएट यूज़र, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट। ऑल राइट, नाउ लेट मी राइट अनदर मेथड एंड दैट इज नथिंग बट फाइंड यूज़र बाय आईडी। सो const find user by id, ओके। इसको भी हम async रखेंगे, सो लेट मी डू दिस async। अब ये मेथड क्या करेगी कि अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड करोगे, यूज़र आईडी पास करोगे तो आपके लिए यूज़र फाइंड करके देगा। सो यूज़र आईडी ट्राई कैच ब्लॉक का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, एंड इस एरर को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स राइट आवर एक्चुअल मेथड एंड दैट इज नथिंग, एक्चुअल लॉजिक एक्चुअली मेथड const user इक्वल टू await user डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। फाइंड बाय आईडी मेथड हमें यहाँ पर मिलती है मोंगूस में से। सो लेट मी डू दिस, यहाँ पर यूज़र आईडी दे देनी है, यूज़र आपको मिल जाएगा आपका यूज़र, ठीक है। एंड इफ़ नॉट यूज़र, अगर आपको यूज़र नहीं मिला, ठीक है, इस आईडी से, सो आई हैव टू थ्रो न्यू एरर। व्हाट आई एम गोना थ्रो हियर, यूज़र नॉट फाउंड विथ आईडी, दैट इज यूज़र आईडी, ठीक है। अगर इस यूज़र से मुझे मीन्स इस यूज़र आईडी से अगर मुझे कोई यूज़र नहीं मिला तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, आई मीन एरर थ्रो कर दूंगा कि यूज़र नॉट फाउंड विथ आईडी यूज़र आईडी, ओके। एंड अगर मुझे कोई यूज़र मिला तो आई विल रिटर्न दैट यूज़र सिंपली। ऑलराइट, नाउ लेट्स फाइंड यूज़र बाय ईमेल। तो सेम गाइस दिस मेथड में करूँगा, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, एंड फाइंड यूज़र बाय आईडी की जगह आप लिख देंगे फाइंड यूज़र बाय ईमेल। ऑलराइट, एंड यहाँ पर फाइंड वन लिख देंगे एंड यहाँ पर दे देंगे ईमेल, ओके। एंड नॉट यूज़र दैट, सो यहाँ से मुझे यूज़र मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद इफ़ नॉट यूज़र देन आई विल थ्रो न्यू एरर लाइक यूज़र नॉट फाउंड विथ ईमेल एंड यहाँ पर मैं ईमेल दे दूँगा। ओके, बाय द वे ये ईमेल जो है वो मुझे यहाँ से पास करना पड़ेगा, सो ईमेल एंड या अगर मुझे यूज़र मिला तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज आई विल थ्रो एरर। एंड यहाँ पर अब मैं इसको पहले तो फाइंड यूज़र बाय आईडी, ठीक है, इसको करूँगा एक्सपोर्ट, एंड फाइंड यूज़र बाय ईमेल इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, ये वाले को एंड ये वाले को, दोनों को। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट गेट यूज़र प्रोफाइल बाय टोकन। Okay, so const get user profile by token means JWT, okay, async, ये क्या लेगा, टोकन लेगा, एंड लेट मी यूज ट्राई कैच हियर। ओके, सो ये मेथड क्या करेगी कि अगर हम टोकन पास करेंगे ना तो ये हमें यूज़र रिटर्न कर देगा। सो या इसके लिए गाइस हमें JWT प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास JWT प्रोवाइडर नहीं है, सो लेट मी क्रिएट वन। यहाँ पर मैं जाऊँगा
and I will write here JWT provider dot js. okay, and now let's create method for generate token and get user ID from the token. so दो मेथड हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी. okay, so let me do this. const generate token. ओके, एंड यूज़र आईडी का यूज़ करके ये टोकन जनरेट कर देगा. const token इक्वल टू jwt.sign. सो ये jwt क्या है? सो लेट मी डिफाइन jwt हियर. const jwt इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन. ठीक है, जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी जेसन वेब टोकन, इस डिपेंडेंसी का यूज़ करके हम जेसन वेब टोकन को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पर कर लेंगे हमारा न्यू टोकन क्रिएट. सो यहाँ पर मुझे फील्ड देनी होती है यूज़र आईडी. ठीक है, लाइक यूज़र आईडी मुझे ऐसे देनी है, यूज़र आईडी. लेकिन आपको पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट में अगर की एंड वैल्यू दोनों सेम है तो आपको इस तरह देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह भी दे सकते हैं. ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी दी है. अगर आप कोई और फील्ड देना चाहे तो वो भी गाइस यहाँ पर टोकन में सेट कर सकते हैं. ठीक है, ईमेल वगैरह, यहाँ से ईमेल दे के आप ईमेल भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यूज़र आईडी ही दूंगा. एंड यहाँ पर मुझे देनी है सीक्रेट की. सो सीक्रेट, सो की देनी है एक्चुअली, नॉट सीक्रेट की, यू कैन. एंड यहाँ पर आप एक्सपायरेशन इन दे सकते हैं. ठीक है, एंड टाइम दे देना 48 आवर्स का, 48 आवर्स. एंड या इसके बाद यू कैन रिटर्न टोकन ईयर. ऑलराइट, सो गाइज ये कीज़ यहाँ पर आपको जो कीज़ देनी है, ठीक है, वो कीज़ क्या रहेगी? सो लेट मी डिफाइन ईयर कॉन्स्ट इक्वल टू. ओके, ये कीज़ ये जस्ट वेरिएबल है गाइज, ऐसा नहीं कि आपको सीक्रेट की यहाँ पर नेम देना, कुछ भी नेम दे सकते हैं. यहाँ पर जो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो नेम आप दे देना. ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं सीक्रेट की दे रहा हूँ. सो ये कीज़ में आप गाइज रैंडम स्ट्रिंग देनी है आपको. ठीक है, सो लेट मी गिव इट. ठीक है, ऐसे रैंडम कीज़ आपको गाइज यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग डिफाइंड कर देनी है. ऑलराइट, इस की का यूज़ करके ये टोकन जनरेट करेगा. ऑलराइट, नाउ कॉन्स्ट गेट यूज़र आईडी फ्रॉम टोकन एंड यहाँ पर देना है टोकन. ओके गाइस, सो यहाँ पर मैंने जो यूज़र आईडी पास की थी टोकन में, ठीक है, अब उस आईडी को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? मान लो मेरे पास टोकन है. ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी टोकन है, तो उस टोकन में से वो आईडी को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये टोकन किस यूज़र का है. राइट, सो लेट मी डू दिस. कॉन्स्ट डिकोडेड टोकन. ओके, सबसे पहले तो इसको आपको डिकोडेड करना पड़ेगा, jwt.verify. सो यह क्या करेगा कि आपके टोकन को वेरीफाई करेगा टोकन से एंड सीक्रेट की से. ठीक है, आपने जो भी सीक्रेट की पास की थी ना, वही सीक्रेट की से इस टोकन को वेरीफाई करेगा कि ये टोकन मीन्स वैलिड है या नहीं है. सो अगर वैलिड हुआ तो ठीक, अदरवाइज इट विल रिटर्न एन एरर. ओके, इसके बाद मुझे इस डिकोडेड टोकन जो है इसमें से आईडी मिलेगी, यूज़र आईडी. ठीक है, उस यूज़र आईडी को मुझे यहाँ पर कर देना है रिटर्न. ऑल राइट, नाउ लेट मी
एक्सपोर्ट दिस टू मेथड्स ताकि इसका हम यूज़ कर सके. जनरेट टोकन एंड जनरेट यूज़र फ्रॉम टोकन. सो जनरेट टोकन एंड जनरेट यूज़र फ्रॉम, सॉरी, गेट यूज़र आईडी फ्रॉम टोकन, नॉट जनरेट. ओके, जनरेट टोकन ये वाली मेथड एंड ये वाली मेथड. ओके, नाउ वी कैन गो टू यूज़र सर्विस एंड अब ये जो हमारी मेथड है गेट यूज़र प्रोफाइल बाय टोकन, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो मुझे यूज़र आईडी निकालनी पड़ेगी इस टोकन में से, ठीक है. सो यूज़र आईडी एंड JWT प्रोवाइडर, JWT provider. So let me define here JWT provider. JWT provider equal to require सर्विस में से बाहर निकलना पड़ेगा. इसके बाद मुझे कॉन्फ़िग में जाना पड़ेगा एंड इसके बाद ये JWT provider .js. ओके, अब ये जो JWT प्रोवाइडर है यहाँ पर, इसके अंदर मुझे मेथड मिल जाएगी गेट यूज़र आईडी फ्रॉम टोकन, ठीक है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट की थी ना, ये वाली मेथड. ये वाली मेथड क्या कहते हैं कि मुझे टोकन दो, मैं आपको यूज़र आईडी रिटर्न कर दूँगी. सो वी विल गिव इट टोकन एंड ये हमें यूज़र आईडी रिटर्न कर देंगे. अब भी इस यूज़र आईडी का हम यूज़ करेंगे यूज़र को गेट करने के लिए. सो कॉन्स्ट and okay guys, wait. ओके, सो यहाँ पर यूज़र इक्वल टू अवेट फाइंड यूज़र बाय आईडी, ठीक है. अभी जो हमने ये मेथड यहाँ पर बनाई थी ना, इसी मेथड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है. फाइंड यूज़र बाय आईडी एंड इसमें दे देंगे यूज़र आईडी. ओके, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा यूज़र एंड व्हाट आई एम गोना डू हियर, ये जो फाइंड यूज़र बाय आईडी है ना, इसमें मैं एड्रेसेस को पॉपुलेट कर लेता हूँ, ठीक है. पॉपुलेट एड्रेस. बाय द वे गाइज, ये पॉपुलेट क्यों मैं आपको दिखाऊंगा. वेट, फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो कि पॉपुलेट करना ज़रूरी है. ओके, बता ही देता हूँ. चलो, तो मैं यूज़र मॉडल में जाऊंगा एंड एड्रेसेस, मैंने किसको, हाँ, इसको मैंने पॉपुलेट किया है, ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र सर्विस में एड्रेस को पॉपुलेट किया है. तो गाइज यहाँ पर मैं फॉरेन की का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जब भी मैं यूज़र गेट करूँगा ना, तो मुझे एड्रेस की आईडी मिलेगी, ठीक है. और एक्चुअल एड्रेस नहीं मिलेगा, लाइक इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, चिप कोड, मोबाइल, यूज़र, ये सब नहीं मिलेगा. मुझे यहाँ पर मिलेगी ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है. सो उस यूज़र को मीन्स वो सभी चीज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे इस आईडी को पॉपुलेट करना पड़ेगा, इस एड्रेस को पॉपुलेट करना पड़ेगा, ताकि वो मुझे सारी फील्ड्स दे जो एक यूज़र मॉडल में है, आई मीन एड्रेस मॉडल में है, ठीक है. वो सारी फील्ड्स मुझे दे जो एड्रेस मॉडल में मैंने डिफाइंड की हुई है. तो इसलिए यहाँ पर मैंने पॉपुलेट का यूज़ किया हुआ है, ठीक है. ज़्यादा हम जब API टेस्ट करेंगे ना, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में, डोंट वरी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. एक बार मुझे यूज़र मिल गया, तो यहाँ से मुझे चेक कर लेना है कि यूज़र है या नहीं है. अगर नहीं है तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ. सो लेट मी डू दिस. ओके, इफ़ यूज़र नॉट फाउंड विथ ID, then I will give here user ID. एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा यूज़र, ठीक है. एंड ये वाला मैसेज आई विल कॉपी फ्रॉम हियर एक्सेप्शन एंड यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, एरर आई मीन.
Okay, now let's get all the users. One last method, const get all users equal to async, and यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करके const users, एक्चुअली मल्टीपल यूजर्स होने वाला है, ठीक है, await user डॉट फाइंड एंड रिटर्न करूँगा यूजर्स को, राइट, एंड लेट मी गो टू हियर, सॉरी, थ्रो न्यू एरर डॉट मैसेज, ठीक है, अगर कोई एरर मिला तो. नाउ लेट मी एक्सपोर्ट दिस टू मेथड लाइक गेट यूज़र प्रोफाइल बाय टोकन, ये वाली मेथड, एंड ये वाले गेट यूज़र, गेट ऑल यूजर्स, एंड लेट मी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट with code prettier. All right, okay guys, now we can write controller for our user. Okay, so let me do this. So guys, कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, दो तरह के कंट्रोलर यहाँ पर देने वाले हैं. एक तो होगा ऑथ कंट्रोलर एंड एक होगा यूज़र कंट्रोलर. ऑथ कंट्रोलर में हम केवल लॉगिन एंड साइनअप मेथड को रखेंगे, एंड बाकी की ये जो फाइंड यूज़र बाय आईडी एंड गेट यूज़र प्रोफाइल, वो जो सब है वो हम यूज़र कंट्रोलर में रखेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले बनाते हैं ऑथ कंट्रोलर, इसके बाद बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर. सो लेट्स डू दिस. कंट्रोलर के लिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देते हैं, नॉट सर्विस, इन द SRC. SRC में कंट्रोलर करके एक फोल्डर बनाता हूँ, कंट्रोलर, एंड बनाऊंगा ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस. ओके, सो ऑथ कंट्रोलर में हमारे पास दो मेथड्स होगी, फर्स्ट रजिस्टर एंड सेकंड इज लॉग इन. सो लेट्स डू दिस. रजिस्टर async request and response, like this. ओके, यहाँ पर मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले तो यूज़र सर्विस एंड JWT प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. यूज़र सर्विस, लेट मी import here. So user service equal to require, and user, actually I have to go to outside of this folder, and inside service user service.js. okay, and second thing is JWT provider. So require, first I have to go to out of the directory, inside config there is a JWT provider. okay, now let's start implementing it. so try catch block का यूज करूँगा, and here const user equal to await यूज़र सर्विस. इसके अंदर हमने बनाया था क्रिएट यूज़र मेथड बनाई हुई, ठीक है, जहाँ पर मुझे देना था यूज़र डेटा. सो रेक डॉट बॉडी में जो भी डेटा आएगा वो सारा डेटा मैं यहाँ पर पास कर दूँगा, एंड इसके बाद आई विल क्रिएट वन JWT टोकन. सो JWT प्रोवाइडर डॉट जनरेट टोकन, ठीक है, यहाँ से मैं टोकन जनरेट कर लूँगा. इसमें मुझे यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID देनी है,
एंड यहाँ पर कॉन्स्ट ओके इसी के साथ गाइज यहाँ पर मुझे कार्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी डू दिस, अवेट कार्ड सर्विस डॉट क्रिएट कार्ट एंड यहाँ पर मुझे देना है यूज़र। ओके सो एक्चुअली कार्ड सर्विस अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं की है, ठीक है, तो उसको भी करना पड़ेगा। सो लेट मी रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 2000 पे एंड सेंड कर देंगे। सो यहाँ पर हम क्या सेंड करेंगे, एक तो JWT सेंड करेंगे एंड मैसेज सेंड करेंगे। सो मैसेज क्या सेंड करेंगे, रजिस्टर सक्सेस, ठीक है। एंड अगर कोई हमें एरर मिलता है तो इसको भी रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स स्टेटस के साथ 500 डॉट सेंड एरर एंड एरर डॉट मैसेज। ओके सो बेसिकली गाइज यहाँ पर मैं कार्ड सर्विस क्रिएट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी यूज़र जब क्रिएट होगा ना उसी के साथ इसका कार्ड भी क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ हम कार्ड क्रिएट कहाँ पर करेंगे, इसके लिए कोई अलग एंड पॉइंट तो नहीं दे सकते ना, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कार्ड क्रिएट करने का। हाँ हम ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं जब हम आइटम को ऐड कर रहे हैं कार्ड में, इसके बाद जब चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कार्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो कार्ड को हम यूज़र के साथ ही क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई हैव राइट हियर कार्ड सर्विस डॉट क्रिएट कार्ड एंड आई थिंक ओके इसको अभी के लिए क्या करता हूँ मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड पहले मैं लॉगिन मेथड को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको करते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। सो लेट मी राइट हियर कॉन्स्ट लॉगिन मेथड एंड ये भी एसिंग फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिसीव करेगा, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ओके सो फर्स्ट थिंग आई हैव मुझे क्या करनी है कि रिक्वेस्ट में से मुझे निकालना है पासवर्ड एंड ईमेल। ओके सो पासवर्ड एंड ईमेल इन दोनों चीज़ को मुझे निकालना है रेक डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट बॉडी में से। ओके नाउ लेट्स फाइंड यूज़र कॉन्स्ट। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये जो ईमेल यूज़र ने पास किया है इस ईमेल से कोई यूज़र एग्जिस्ट भी करता है। अगर करता है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करेंगे कि गेट यूज़र बाय ईमेल या फाइंड यूज़र बाय, लेट मी गो टू यूज़र सर्विस एंड यहाँ पर हमने लिखा था फाइंड यूज़र बाय ईमेल, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर गेट यूज़र बाय ईमेल एंड यहाँ पर भी चेंज कर दूंगा गेट यूज़र बाय ईमेल। ओके एंड यहाँ पर गेट यूज़र बाय ईमेल, ठीक है। यहाँ पर मैं दे दूंगा ईमेल। ओके अगर कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो आई विल राइट हियर इफ नॉट यूज़र, आई विल रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में 404 के साथ सेंड करूँगा बिकॉज नॉट फाउंड के लिए 404 होता है एंड मैसेज सेंड करूँगा कि यूज़र नॉट फाउंड विथ ईमेल, यूज़र नॉट फाउंड विथ ईमेल एंड यहाँ पर दे दूँगा ईमेल। ओके लेकिन अगर यूज़र मिला तो हम इसका पासवर्ड चेक करेंगे। तो इस पासवर्ड वैलिड, इस पासवर्ड वैलिड और मैच भी हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट मी गिव इट वैलिड। ये पासवर्ड वैलिड है क्या, तो इसके लिए हमें bcrypt का यूज़ करना पड़ेगा। जब हमने
पासवर्ड को हैश करते टाइम यूज़ किया था ना bcrypt, वही bcrypt का। सो रिक्वायर ठीक है, इसके अंदर हैश मेथड होती है, वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अंदर मैच के पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए भी मेथड होती है। सो bcrypt डॉट कंपेयर। सो कंपेयर में यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं, एंड सेकंड में यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है हैश पासवर्ड जो है। ठीक है गाइज, याद रखिएगा ये दोनों चीज़ मीन्स आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने जो रेक डॉट बॉडी में दिया है वो पासवर्ड पास करना है, ना आपका जो हैश पासवर्ड है वो सेकंड पैरामीटर में पास करना है। ठीक है, एंड ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर पासवर्ड कंपेयर होता है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ़ इट इज़ रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। सो इसने अगर मुझे फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है, सो मैं नॉट पैरामीटर लगा के अगर इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एरर थ्रो करूँगा। क्या थ्रो करूँगा? 401 के साथ थ्रो करूँगा मैं डॉट सेंड एंड मैसेज इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड दे दूंगा एंड या दैट्स इट। और अगर इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब पासवर्ड चेंज मैच हो रहा है। ठीक है, ये यूज़र जो है वो वैलिड यूज़र है। सो मुझे टोकन जनरेट करना है। सो JWT इक्वल टू JWT प्रोवाइडर डॉट जनरेट टोकन, एंड यहाँ पर मुझे दे देना है यूज़र, सॉरी यूज़र डॉट ID अंडरस्कोर ID। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न कर देना है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सेंड JWT मैसेज लॉगिन सक्सेस। ऑलराइट, अगर कुछ एरर आता है सो लेट मी डिफाइन दिस एज वेल। अगर कुछ एरर आता है तो वो कैच में मैं एरर को भी सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ लेट मी एक्सपोर्ट दिस टू मेथड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू रजिस्टर एंड लॉगिन। ओके, एंड ये जो कार्ड सर्विस है, ठीक है, चलो इसको क्रिएट करते कार्ड सर्विस को। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके लिए कंट्रोलर वगैरह बनाएंगे। पहले कार्ड सर्विस बना लेते हैं। सो लेट मी गो टू सर्विस एंड कार्ड डॉट सर्विस डॉट जेस। ओके, एक्चुअली गाइड्स यहाँ पर ना अभी मैं केवल क्रिएट कार्ड के लिए ये सर्विस लिखूँगा, बाकी की जो सर्विस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लिखने वाले हैं जब हम बाकी की API बनाएंगे। ठीक है, सो एसिंक फंक्शन एंड फंक्शन का नेम दे दूंगा क्रिएट कार्ड, एंड यहाँ पर यूज़र const cart इक्वल टू न्यू कार्ट, एंड यहाँ पर मुझे दे देना है यूज़र, एंड कार्ड को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी इंपोर्ट इट। कार्ड इंपोर्ट होगा मॉडल से। लेट मी गो टू मॉडल, कार्ड मॉडल, एंड लेट मी गो टू कार्ड सर्विस। नाउ आई कैन इंपोर्ट इट। ओके, सो कार्ड इंपोर्ट हो चुका, एंड यहाँ से मैंने यूज़र भी दे दिया। अब const created cart equal to await cart dot save, एंड यहाँ पर रिटर्न
क्रिएटेड कार्ड। ठीक है, आप इस तरह भी कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक न्यू एंड कार्ड जो हमने टेबल क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट स्कीमा, उस स्कीमा का यूज़ करके यहाँ पर न्यू कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इसको डेटाबेस में सेव करने के लिए अवेट कार्ड डॉट सेव करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट इन ट्राई कैच ब्लॉक। अगर कोई एरर आता है तो थ्रो न्यू एरर एंड एरर डॉट मैसेज। ओके, अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू create card, and yeah, now we can use in our auth controller. Okay, so first let me define card service equal to require, and यहाँ पर मुझे बाहर जाना पड़ेगा, इस डायरेक्टरी से सर्विस में जाना पड़ेगा एंड कार्ड सर्विस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो कार्ड सर्विस यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दी। ओके, सो ऑथ कंट्रोलर हमारा हो चुका कंप्लीट। नाउ लेट मी क्रिएट यूज़र कंट्रोलर एज वेल। सो यहाँ पर यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, एंड लेट मी गो टू यूज़र कंट्रोलर। एक्चुअली लेट मी यूज़र कंट्रोलर। ओके, सो फर्स्ट मेथड यूज़र कंट्रोलर में वो गेट यूज़र प्रोफाइल इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। इसके अंदर कॉन्स्ट JWT, सबसे पहले तो मुझे JWT चाहिए। सो JWT कहाँ से आएगा? सो रिक्वेस्ट में हेडर्स में पास करेंगे हम। ठीक है, हेडर्स, रिक्वेस्ट में हेडर्स में ऑथोराइजेशन होगा, ऑथोराइजेशन होगा एंड इसमें से स्प्लिट करेंगे एंड जो फर्स्ट पार्ट इसका जो होगा वो हम ले लेंगे। ओके, एंड इफ नॉट टोकन JWT नॉट टोकन, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड में 404 टोकन नॉट फाउंड। ठीक है, सेंड मैसेज दे सकते या फिर एरर टोकन नॉट फाउंड। ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर मैंने स्प्लिट क्यों दिया हुआ है एंड 1 क्यों किया। तो बाय द वे गाइज आपको पता तो होगा ही कि स्प्लिट जावास्क्रिप्ट की जो इनबिल्ट मेथड है वो क्या काम करती है। तो ये हमारे जो स्ट्रिंग होती है इसको अरे में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पर जो हम डिफाइंड करेंगे, लाइक यहाँ पर मैंने स्पेस डिफाइंड किया है, तो वो स्पेस से सभी कैरेक्टर्स जो है इनको अलग कर देगी। सो लेट मी शो यू लाइक व्हाई आई हैव गिवन हियर अ स्प्लिट। सो हमारा जो बेरर टोकन है वो बेरर ऐसे आएगा। ठीक है, बेरर एंड यहाँ पर होगा हमारा टोकन, एक्चुअल टोकन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, एंड इसमें से हमें ये बेरर कीवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बेरर कीवर्ड की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है एक्चुअल टोकन की। तो इसको जब हम मैं स्प्लिट करूँगा बाय स्पेस से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह, नॉट लाइक दैट, लाइक दिस, एंड यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। ओके, इसके बाद बेरर कीवर्ड रह जाएगा 0th इंडेक्स पे एंड हमारा टोकन रह जाएगा 1st इंडेक्स पे। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 दिया हुआ है इस JWT को एक्सेस करने के लिए।
ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद अगर टोकन नहीं मिला तो मैं एरर थ्रो करूँगा, अगर मिल गया तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअल यूज़र फाइंड करूँगा। सो अवेट एंड यूज़र सर्विस, ठीक है, लेट मी डिफाइन योर यूज़र सर्विस। यूज़र सर्विस इक्वल टू रिक्वायर एंड इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा सर्विसेज में एंड यहाँ पर यूज़र सर्विस डॉट जेएस, ऑलराइट। एंड यूज़र सर्विस के अंदर मेरे पास मेथड, अच्छा लेट मी डिफाइन हियर बाय कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, अब मुझे ये सजेशन देना चाहिए कि गेट यूज़र प्रोफाइल बाय टोकन, ओके, एंड यहाँ से मुझे टोकन पास करना है। सो JWT, ओके, ये वाला JWT पास कर दूंगा मैं एंड यहाँ से मुझे यूज़र मिल जाएगा एंड आई विल रिटर्न दैट यूज़र। सो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 2000 पे सेंड करते हैं एंड यहाँ पर दे दूंगा यूज़र, ओके। एंड अगर कोई मुझे एरर मिला, आई विल राइट हियर रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर एरर मिला तो 500 पे मैं सेंड करूँगा। एरर में क्या पास करूँगा, एरर डॉट मैसेज, ऑलराइट। सो ये हो चुका हमारा गेट यूज़र प्रोफाइल के लिए। इसके बाद द सेकंड थिंग है गेट ऑल यूज़र्स। कॉन्स्ट get all users equal to async and request and response। now try catch ब्लॉक के साथ इसको भी एंड यहाँ पर const users equal to await user service dot get all users, ठीक है। जैसे ही सारे यूज़र्स मिल जाएंगे इसको कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस एंड मैं स्टेटस दे दूंगा 200 डॉट सेंड एंड यहाँ पर यूज़र्स को सेंड कर देंगे, ओके। अगर कोई एरर मिला तो ये वाले लाइन में यहाँ पर चिपका दूंगा एंड इसके बाद इस दोनों मेथड को एक्सपोर्ट करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। सो get all नहीं get user profile and get all user, alright। and now auth controller हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड यूज़र कंट्रोलर कंप्लीट हो चुका है। अब auth कंट्रोलर एंड यूज़र कंट्रोलर के लिए हमें बनाना है राउट्स। सो लेट मी क्रिएट वन फोल्डर फॉर दिस इनसाइड SRC राउट्स एंड यहाँ पर auth राउट auth डॉट राउट डॉट जेएस, ओके। सो यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी राउटर की, जो कि कहाँ से मिलेगा, एक्सप्रेस के अंदर से मिलेगा। सो सबसे पहले तो मुझे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर रिक्वायर एक्सप्रेस एंड इसके अंदर मेरे पास राउटर होगा। सो राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है, इस राउटर का हम यूज़ करेंगे। एंड नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर मुझे यूज़र कंट्रोलर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी ऑथ कंट्रोलर की। सो ऑथ कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर एंड यहाँ पर मुझे देना है कंट्रोलर एंड ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। सो ऑथ कंट्रोलर में हमारे पास लॉगिन एंड रजिस्टर है, इन दोनों का यूज़ करके इसके लिए राउटर बनाएंगे। सो राउटर डॉट, सो रजिस्टर के लिए हमारे मेथड जो है वो पोस्ट मेथड रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र क्रिएट करने वाला है, ठीक है। सो पोस्ट मेथड एंड यहाँ पर मैं इसका जो राउट है वो मैं दूंगा साइन अप दूंगा, ठीक है। एंड पॉइंट क्या दूंगा, साइन अप दूंगा। इसके बाद ऑथ कंट्रोलर डॉट रजिस्टर,
सो ये हो चुका हमारा कंप्लीट फर्स्ट राउट। एंड सेकंड राउट ये भी पोस्ट मेथड रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दूंगा साइन इन, एंड यहाँ पर भी ऑथ कंट्रोलर डॉट लॉग इन साइन इन। ऑलराइट, नाउ इस राउट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। ओके, इस राउटर को मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। नाउ इसका यूज़ करेंगे हम इंडेक्स में। आ जाऊँगा इंडेक्स में एंड कॉन्स्ट ऑथ राउट्स, या फिर ऑथ राउटर दे सकते हैं, ऑथ राउटर्स, ठीक है। एंड रिक्वायर, एंड यहाँ पर राउट्स में जाऊँगा एंड ऑथ राउट का यूज़ करूँगा .js का, ठीक है। इसके बाद ऐप डॉट यूज़, एंड यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट देना है कि अगर कोई ऑथ से एंड पॉइंट स्टार्ट होता है तो वो चला जाए डायरेक्ट ऑथ राउटर्स में। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट राउट्स फॉर यूज़र एज वेल। सो यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाऊँगा यूज़र डॉट राउट डॉट जेएस, एंड ये जो ऑथ राउट में मैंने ये किया था ना, इसको मैं कर लूँगा कॉपी, यूज़र राउट में यहाँ पर करूँगा पेस्ट। एंड यहाँ पर वन मोर थिंग मैं इंपोर्ट कर लूँगा, दैट इज़ नथिंग बट यूज़र राउटर, सॉरी यूज़र कंट्रोलर इक्वल टू यूज़र कंट्रोलर, नॉट यूज़र कंट्रोलर इक्वल टू, आई हैव टू रिक्वायर दिस। एंड यहाँ पर कंट्रोलर में मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, नाउ राउटर डॉट गेट, यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट देना है प्रोफाइल, एंड यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र प्रोफाइल, दैट्स इट। एंड राउटर डॉट गेट, एंड यहाँ पर एम्प्टी दे देते हैं, एंड यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट ऑल यूज़र्स दे देते हैं, ठीक है। सो अब इस राउटर को कर देंगे एक्सपोर्ट। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। नाउ लेट मी गो टू इंडेक्स डॉट जेएस, एंड हियर आई हैव टू गिव दैट राउट। सो कॉन्स्ट यूज़र routers equal to require, sorry, and routes user routes, okay, and app dot use, यहाँ पर जो एंड पॉइंट यूज़र से स्टार्ट होगा वो इसके अंदर जाएगा यूज़र राउटर्स के अंदर। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स इट। यहाँ पर हमने क्या किया गाइज, इस वीडियो में सबसे पहले तो हमने इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट की एंड हमारी एप्लीकेशन सेटअप की, ठीक है। इसको लिसन किया 5454 पे, एंड इसके बाद इसको डेटाबेस के कनेक्ट किया। सो इसके लिए हमने यहाँ पर डीबी में कनेक्ट डीबी करके एक फंक्शन लिखा, ठीक है। डेटाबेस से मीन्स मोंगोडीबी एटलास से इसको हमने कनेक्ट किया, एंड यहाँ पर मोंगूस था ना, ओके, ऑल राइट। इसके बाद JWT प्रोवाइडर वगैरह लिखा। इसके बाद सारे मॉडल्स हमने बनाए, एड्रेस कार्ड, कार्ड आइटम, कैटेगरी, ऑर्डर, एंड ये सभी मॉडल्स हमने बनाए। इसके बाद कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर एंड ऑथ यूज़र कंट्रोलर, लेकिन इससे पहले हमने यूज़र सर्विस बना ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र सर्विस में सारे मेथड हमने कंप्लीट कर ली है। इसके साथ कार्ड सर्विस भी क्रिएट की, लेकिन कार्ड सर्विस में अभी के लिए केवल क्रिएट कार्ड की मेथड ही मैंने इम्प्लीमेंट की है। बाकी और भी जो मेथड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो या गाइस, आई थिंक बहुत कुछ कर लिया हमने इस वीडियो में, एंड नाउ बाकी का जो पार्ट है, बाकी की जो API बची है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, बाय द वे।
एंड या इस वन मोर थिंग अभी बाकी है कि ये जो एपीआई हमने क्रिएट की है यहाँ पर, ये ऑथ एंड यूज़र्स की, इन दोनों को हमने चेक नहीं किया है, ठीक है, पोस्टमैन में। तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं, ठीक है। इन सभी एपीआई को पहले तो टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन में, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट एपीआई। सो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। एंड पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि ऑथ कंट्रोलर एंड यूज़र कंट्रोलर, इन दोनों के लिए एपीआई बनाई थी, मीन्स ऑथ की एपीआई एंड यूज़र की एपीआई, ठीक है। ऑथ में क्या था, रजिस्टर एंड लॉगिन था। लेट मी शो यू दैट। ऑथ में केवल रजिस्टर एंड लॉगिन था, एंड यूज़र में यूज़र को गेट करने के लिए एंड ऑल द यूज़र को गेट करने के लिए एपीआई बना ली थी। अब इस एपीआई को टेस्ट करने की बाकी थी। सो लेट्स टेस्ट दिस एपीआई। ओके, लेट मी ओपन माय पोस्टमैन एंड लेट मी क्लोज ऑल द अननेसेसरी टैब्स, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड या ये दो राउट्स को रहने देंगे, ऑथ राउट्स एंड यूज़र राउट्स को। नाउ लेट मी ओपन माय पोस्टमैन एंड यहाँ पर ट्विटर को मैं करता हूँ क्लोज एंड ई कॉमर्स एपीआई। बाय द वे गाइस, ये ट्विटर की एपीआई आपने देखी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ट्विटर क्लोन आने वाला है, ठीक है। इसको छोड़ो अभी एंड लेट्स फोकस ऑन ई कॉमर्स एपीआई। ओके, साइन अप पे क्लिक करता हूँ एंड या सो गाइज यहाँ पर ओके, सो साइन अप में एपीआई चेंज हो चुकी है, साइन इन। ओके, लेट मी चेंज द एपीआई एंड पॉइंट हियर। सो हमारा एंड पॉइंट कौन सा था, ऑथ था, एंड इसके अंदर यहाँ पर हमने दिया था साइन अप, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइज मैंने फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है, ईमेल, कोड विथ जोश एंड हमारा पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट मी हिट दिस एपीआई। सो लेट्स वेट। ओके, सो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है गाइज हमारा यूज़र, एंड हमें यहाँ पर टोकन भी मिल चुका है। सो लेट मी गो कॉपी दिस टोकन। ओके, एंड ओके, लेट्स फर्स्ट साइन इन दिस यूज़र। तो यहाँ पर मैंने कोड विथ जोश दिया था ना, कोड विथ जोश, ठीक है, करते हैं इसको। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन सक्सेस आ चुका है। ओके, सो हमारी लॉगिन एंड साइन इन दोनों एपीआई वर्क कर रही है सक्सेसफुली। अब बात आती है यूज़र आउट की। सो इसमें प्रोफाइल है एंड ऑल द यूज़र के लिए है। सो लेट मी डू दिस, गो टू ईयर। यूज़र की प्रोफाइल को गेट करने के लिए यहाँ पर मैंने कोई रिक्वेस्ट लिखी है क्या? सो लेट मी फाइंड इफ इट इज़ हियर। गेट यूज़र इज नॉट दिस, फाइंड यूज़र बाय आईडी, वो भी नहीं। गेट यूज़र, ये वाली प्रोफाइल, ठीक है। सो प्रोफाइल में आप देख सकते हैं एपीआई यूज़र्स एंड प्रोफाइल ऐसा एंड पॉइंट दिया हुआ है, एंड यहाँ पर मुझे JWT टोकन देना है। सो गाइज लेट मी फर्स्ट गो टू हियर एंड लेट मी करेक्ट माई एंड पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर मैंने यूज़र्स दिया हुआ ना, वो यूज़र्स नहीं, यहाँ पर एपीआई से स्टार्ट होगा, एपीआई यूज़र्स एंड इसके बाद प्रोफाइल हमारी, ठीक है, इसके बाद ये प्रोफाइल। सो लेट मी नाउ चेक, हाँ, एपीआई यूज़र्स एंड प्रोफाइल, या अब जो भी मैंने यहाँ पर साइन इन किया था ना अभी यूज़र, लेट मी कॉपी दैट टोकन एंड आई विल सेट दिस टोकन इन एनवायरनमेंट ग्लोबल में। तो ये जो हमारा JWT है इसमें मैं कर देता हूँ सेट इस टोकन को एंड सेव कर दें। इसके बाद मैं कलेक्शन में वापस जाऊँगा एंड प्रोफाइल में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑथ में बेरर टोकन, ठीक है, यहाँ से आपको ऑथ में जाना है एंड ऑथ में आपको बेरर टोकन सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर टोकन दे देना है। सो
ये टोकन आप कुछ इस तरह दे सकते हैं अगर आपने ग्लोबल में आपने इसकी वैल्यू सेट की हुई है तो ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे टोकन दिख रहा है। एंड नाउ लेट मी हिट दिस एपीआई। तो स्कीमा हैजंट बीन रजिस्टर्ड फॉर मॉडल एड्रेसेस mongoose डॉट मॉडल नेम स्कीमा। ओके गाइस, तो इसने मुझे ये एरर दे दिया है। लेट मी चेक व्हाट इज़ द एरर। एरर को फिक्स करते हैं। सो यूज़र मॉडल में जाऊंगा मैं, एक्चुअली प्रोफाइल एंड मेरा जो यूज़र सर्विस थी पहले, लेट मी फर्स्ट गो टू देयर यूज़र सर्विस। हाँ, यूज़र सर्विस एंड get user profile by token, find user by id। तो let me console here user आ रहा है क्या, user एंड यहाँ पर मैं कंसोल करूँगा यूज़र को। नाउ लेट मी हिट दिस एपीआई अगेन एंड why it's not working user service। auth controller, sorry user controller, where is the user controller, यहाँ पर है। console.log, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट एंड JWT को कर लूँगा। ठीक है, ये JWT यहाँ से मैं हटा के कंट्रोल X करता हूँ एंड यहाँ पर डाल देता हूँ। अब JWT को लेट मी फर्स्ट कि ये JWT को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो मुझे चेक करना है। लेट मी हिट दिस API एंड लेट्स सी। सो ओके, मेरा JWT तो आ रहा है। तो मेरा जो एरर है वो आई थिंक यूज़र मॉडल में है एंड यहाँ पर मैंने एड्रेसेस दिया हुआ है। ठीक है, so let me copy this addresses and model.users and let me go to address and यहाँ पर control V, I think that's correct, right? Still let's give me error and let me go to user, yeah, let me go to user model। So where it is, यूज़र कंट्रोलर, यूज़र मॉडल कहाँ पर गया भाई, यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो एड्रेस है इसको मैं कर लूँगा कॉपी। ओके, जाऊँगा यूज़र कंट्रोलर में एंड फाइंड यूज़र बाय आईडी। सो वेयर इट इज़, नॉट इन द यूज़र सर्विस एक्चुअली। ओके, हम इस मेथड को गाइस एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि फाइंड यूज़र बाय आईडी को कॉल कर रहे हैं। सो फाइंड यूज़र बाय आईडी में मैंने यहाँ पर पॉपुलेट किया है एड्रेसेस को, कंट्रोल V। ठीक है, एंड अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस पॉपुलेट को कर देता हूँ कॉपी, सॉरी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स चेक, आई थिंक दिस टाइम इट विल वर्क। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, हमारा यूज़र, लेकिन फ़िलहाल आई थिंक हमारे पास एड्रेसेस में एम्प्टी है, इसलिए ये पॉपुलेट वाला वर्क नहीं कर रहा है गाइस। ठीक है, सो लेट मी गो टू देयर, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो इसके पास कुछ है नहीं ना, तो इसलिए पॉपुलेट में आई थिंक एरर दे रहा है। या so let me comment out this and do this। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा यूज़र प्रोफाइल भी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अब गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है, गेट ऑल यूज़र्स को गाइस मैं ना आपको ब्राउज़र में एक्सेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो जैसे मैं इसको हिट करूँगा
कैन नॉट यूज़र आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर मेरा एंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है API से, API एंड यूज़र्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा यूज़र आ चुका है, 1 यूज़र जो भी अभी मैंने क्रिएट किया था। ठीक है गाइस, तो ये API भी वर्क कर रही है एंड या इसमें भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई थिंक मेरे पास कोई गेट ऑल यूज़र्स के लिए मेथड नहीं है एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट इट ऑल्सो, दैट्स वाई। ओके, सो गाइस हमारी सभी API सक्सेसफुली वर्क कर रही है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जितनी भी API है, लाइक प्रोडक्ट की API, कार्ड की API, ऑर्डर की API, फिर ऑर्डर आइटम, रिव्यू एंड रेटिंग की API, ठीक है, वो सारी API हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड या पेमेंट की API ऑफ कोर्स, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हमारा बैकएंड हो जाएगा फिनिश। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ गाइस। पहले क्या करेंगे कि सभी सर्विसेज कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद इसके कंट्रोलर कंप्लीट करेंगे एंड देन लास्ट में इसके राउट्स बनाएंगे। ठीक है, सो लेट मी गो टू फर्स्ट कार्ड सर्विस। पिछले वीडियो में हमने कार्ड सर्विस में एक ये मेथड बनाई थी क्रिएट कार्ड के लिए, कार्ड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ना बाकी जो मेथड्स है वो अभी इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक फाइंड यूज़र कार्ड। ठीक है, सो एसिंक फंक्शन एंड फंक्शन का नेम दे दूंगा फाइंड यूज़र कार्ड, फाइंड यूज़र कार्ड। एंड यहाँ पर मुझे कुछ नहीं देना, यूज़र आईडी देनी है। ठीक है, यूज़र आईडी से मैं इस कार्ड को फाइंड करूँगा। लेट मी यूज़ हियर ट्राई कैच and inside here let card equal to await card dot find one। एंड यहाँ पर मुझे यूज़र में यूज़र आईडी देना है, राइट। सो नाउ लेट्स okay, so card now what I'm going to do is like let me remove this, or let me do this actually. Card items equal to await card items. Actually I don't have card items, right? Card item model, so let me import that as well. कार्ड आइटम एंड यहाँ पर कार्ड सर्विस में ऑल लेट में रिमूव दिस यूज़र कंट्रोलर एड्रेस मॉडल ऑथर आउट यूज़र आउट। ओके, नाउ आई कैन कार्ड आइटम सो कार्ड आइटम। ओके, एंड कार्ड आइटम को फाइंड करते हैं, मीन्स कि इस कार्ड में कितनी आइटम्स है। ठीक है, सो फाइंड एंड यहाँ पर कार्ड एंड कार्ड डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, इस कार्ड की ID से फाइंड करेंगे कि इस कार्ड में कितनी आइटम्स है वो, एंड इसको पॉपुलेट कर लेंगे। पॉपुलेट किससे करेंगे? प्रोडक्ट को पॉपुलेट करेंगे इसमें से। एंड कार्ड डॉट कार्ड आइटम्स इक्वल टू कार्ड आइटम्स दे देंगे। ओके, नाउ लेट टोटल प्राइस इक्वल टू 0। लेट टोटल डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल टू भी 0 दे देंगे। एंड टोटल आइटम, लेट टोटल item equal to 0. Now what I'm going to do, I will run for loop const, or maybe late, not const, card item of card dot card items, and here टोटल प्राइस। ठीक है, इसकी टोटल प्राइस कितनी होगी? सो प्लस इक्वल टू
कार्ड आइटम डॉट प्राइस एंड टोटल डिस्काउंटेड प्राइस कितनी होगी, प्लस इक्वल टू कार्ड आइटम डॉट डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, एंड देन टोटल आइटम, सो टोटल आइटम कितनी होगी, कार्ड आइटम डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी। Okay, now what I'm gonna do is like here card dot total price, सो टोटल प्राइस का मैंने सम निकाल लिया है यहाँ पर, ठीक है, टोटल प्राइस का ये आप देख सकते हैं। सो अब यहाँ से मैं टोटल प्राइस यहाँ पर दे दूँगा। गाइस ये मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस एंड कार्ड डॉट टोटल आइटम इक्वल टू टोटल आइटम एंड कार्ड डॉट डिस्काउंट इक्वल टू टोटल प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। एंड लेट मी मेक हियर स्पेलिंग करेक्ट, टोटल आई थिंक या। सो गाइस यहाँ पर ना मैंने क्या किया कि जितने भी कार्ड आइटम्स है, ठीक है, इसमें जो प्राइस है वो सभी प्राइस का मैंने टोटल किया है, यहाँ पर सम निकाला है, ठीक है, टोटल प्राइस में। इसके बाद इसमें जो डिस्काउंटेड प्राइस है इसका भी सम निकाल लिया, ओके। एंड इसके बाद जो इसमें क्वांटिटीज़ है कार्ड आइटम में वो सारी क्वांटिटीज़ का सम निकाल लिया, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इस कार्ड में कितनी आइटम है टोटल, ठीक है। एंड टोटल प्राइस से मुझे वो पता चल जाएगा कि इस कार्ड का टोटल प्राइस कितनी हो रही है, इस कार्ड में जितने भी आइटम्स है वो सभी आइटम्स की प्राइस मिला के टोटल प्राइस कितनी हो रही है एंड टोटल डिस्काउंटेड प्राइस कितनी हो रही है, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने यहाँ पर की है और कुछ नहीं है। नाउ वी कैन रिटर्न आवर कार्ड, ओके। एंड अगर एक भी एरर मिलता है तो वी कैन थ्रो न्यू एरर एंड error dot message, all right. Now let's write method for add item to card. So function में लिख लूँगा async function, function का नेम होगा add card item एंड यहाँ से मुझे यूज़र ID एंड रिक्वेस्ट डेटा लेना है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। एक्चुअली यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, या नाउ लेट्स राइट ट्राई कैच ब्लॉक एंड लेट्स राइट अवर लॉजिक हियर। सो सबसे पहले तो मुझे कार्ड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, किस कार्ड के अंदर मैं आइटम को ऐड करना चाहता हूँ। सो कार्ड इक्वल टू अवेट कार्ड डॉट फाइंड वन एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा यूज़र में यूज़र आईडी, दैट्स इट। सो मुझे कार्ड मिल गया। नाउ कॉन्स्ट, अब गाइज यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो पहले तो मुझे कार्ड आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी। सो कार्ड आइटम क्रिएट करने के लिए मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक किस प्रोडक्ट को इस कार्ड आइटम में ऐड करना चाहता हूँ। तो अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट एंड आईडी से फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, सॉरी ये जो रिक्वेस्ट है वहाँ से मुझे प्रोडक्ट आईडी मिलेगी,
product IT. That's it. Now let me import this product. इसको import कैसे करेंगे? Card service. Now we can import it. Okay, so product को कर दिया मैंने import. And here const like check करेंगे कि is present. ठीक है, ये जो कार्ड आइटम है वो ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है तो हमें इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हम इसको क्रिएट करेंगे. सो कार्ड आइटम कैसे चेक करेंगे? कार्ड आइटम डॉट फाइंड वन. पहले तो कार्ड चेक करेंगे कि जो कार्ड है उसकी आईडी सेम होनी चाहिए. सेकंड चीज़, प्रोडक्ट की आईडी सेम होनी चाहिए. प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी. एंड थर्ड चीज़ जो है वो यूज़र आईडी भी सेम होनी चाहिए. ठीक है, कार्ड आईडी भी सेम है, प्रोडक्ट आईडी भी सेम है एंड यूज़र आईडी भी सेम है. तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इसमें मीन्स ये कार्ड आइटम जो है वो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो हमें इसको फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड प्रोडक्ट ठीक है, product dot underscore id and user id. Okay, so we will write here not is present. ये present नहीं है तो हमें कार्ड आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी. सो लेट्स क्रिएट const कार्ड आइटम इक्वल टू न्यू कार्ड आइटम एंड इसमें मुझे प्रोडक्ट देना पड़ेगा. सो प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, इसके बाद कार्ड भी देना पड़ेगा. सो कार्ड डॉट अंडरस्कोर आईडी एंड देन वी हैव टू गिव क्वांटिटी में 1, यूज़र आईडी एंड यहाँ पर मुझे प्राइस देनी पड़ेगी. सो प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंटेड प्राइस, राइट. एंड वन मोर थिंग, साइज भी यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी. सो रेक डॉट साइज एंड डिस्काउंटेड प्राइस. एंड डिस्काउंटेड प्राइस, प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंटेड प्राइस. एक्चुअली यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट डॉट प्राइस देना था, राइट. एंड यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंटेड प्राइस दे सकता हूँ. डिस्काउंटेड प्राइस. ओके, सो इसके बाद क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे कार्ड आइटम को एंड कार्ड में ऐड कर देंगे. सो लेट्स डू दैट. कॉन्स्ट क्रिएटेड कार्ड आइटम, इसका नेम मैं क्या दूंगा, क्रिएटेड कार्ड आइटम. आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्रिएटेड कार्ड आइटम ही देना है. एंड कार्ड आइटम डॉट सेव कर लेंगे इसको विथ एंड कार्ड डॉट कार्ड आइटम्स डॉट पुश, इसमें पुश कर देंगे. ओके, क्रिएटेड कार्ड आइटम एंड अब इस कार्ड को हम सेव कर लेंगे, अपडेटेड कार्ड को. ठीक है, हमारा कार्ड यहाँ पर अपडेट हो चुका है एंड इसको कर लेंगे सेव. एंड रिटर्न कर देंगे आइटम एडेड टू कार्ट. ऑल राइट, एंड नाउ लेट मी कॉपी दिस, थ्रो न्यू एरर वाला एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर अगर कोई एरर मिलता है तो. सो ये भी काम हो चुका हमारा ख़त्म. एंड
ओके नाउ लेट्स एक्सपोर्ट दिस. सो यहाँ पर फाइंड यूज़र कार्ड एंड ऐड कार्ड आइटम. राइट नाउ लेट्स क्रिएट कार्ड आइटम सर्विस. यहाँ पर हमारी कार्ड सर्विस जो है वो कंप्लीट हुई. इसके बाद कार्ड आइटम सर्विस लिखते हैं. सो कार्ड आइटम डॉट सर्विस डॉट जेएस. and let's const यूज़र सर्विस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें. सो यूज़र सर्विस इक्वल टू रिक्वायर्ड एंड फर्स्ट आई हैव टू गो वन डायरेक्टर बैक एंड सर्विस. इसके अंदर यूज़र सर्विस डॉट जेएस. दैट्स इट. Now let's write one method that is nothing but create card item. Actually कार्ड आइटम को क्रिएट करने के लिए मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो नाउ लेट्स राइट अनदर मेथड एंड दैट इज नथिंग बट अपडेट कार्ड आइटम. ओके सो async function update card item. What it will take? user id, card item id and card item data, जो भी वो अपडेट करना चाहता है यूज़र. ठीक है इसके लिए. एंड इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे. const item equal to await find card item by id. Okay so find card item by id and card item id. okay actually we don't have this find card item id so इसको implement करेंगे थोड़ी देर बाद. let's wait. यहाँ पर चेक करेंगे if item is not present तो एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे. न्यू एरर एंड एरर में दे देंगे कार्ड आइटम नॉट फाउंड. एंड यहां पर दे सकते हैं हम कार्ड आइटम आईडी. ठीक है इस कार्ड आइटम आईडी से कोई कार्ड आइटम हमें नहीं मिली इसका मतलब ये है. एंड इफ नॉट यूजर तो यूज़र के लिए भी हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे लेकिन यूज़र पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा. सो लेट मी राइट थ्रो न्यू एरर एंड यूज़र नॉट फाउंड. एंड यहाँ पर मैं दे सकता हूँ यूज़र आईडी. ओके एंड लेट मी फाइंड यूज़र हियर. const यूज़र इक्वल टू await user service dot find user by id item dot user id. ठीक है. now let's write another method. if user dot id equal to user id dot to string. ओके एंड यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी. ठीक है यूज़र अंडरस्कोर आईडी यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी डॉट टू स्ट्रिंग. इसको भी डॉट टू स्ट्रिंग लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में हो. ठीक है ये दोनों अगर मैच कर गई तो हम यहाँ पर आइटम को अपडेट कर देंगे. आइटम डॉट क्वांटिटी
equal to card item data dot quantity and item dot price, इसको भी अपडेट कर देंगे, item dot quantity into item dot product dot price, ठीक है, and item dot discounted price equal to item dot quantity into item dot product dot discounted price. ओके, सो जितनी भी क्वांटिटी है उससे मुझे प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि मीन्स कि हमारे पास मान लो कि 10 क्वांटिटीज़ है, ठीक है, एंड प्राइस है 399, तो इसके हिसाब से 3990 होगी प्राइस। ओके, सो इसलिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऑलराइट, नाउ लेट्स अपडेट अवर item. So const updated card item equal to item await item dot save. Okay, and let's return updated card item, and if we got any error then we will return here throw new error, error dot message। यहाँ पर गाइज इफ कंडीशन के बाद में एल्स कंडीशन में एक्सेप्शन थ्रो करूँगा, थ्रो न्यू एरर, एंड दैट इज नथिंग बट यू कांट अपडेट दिस कार्ड item, that's it, ठीक है। Okay, so guys, let me explain this line, like user dot underscore id dot to string equal to user id, ये दोनों को मैंने कंपेयर क्यों करवाया, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये कंपेयर करवाना चाहता हूँ कि यहाँ से जो यूज़र आईडी आई है, ठीक है, ये रेग यूज़र की आईडी होगी, एंड ये जो आइटम है user id या यहाँ पर जो यूज़र आईडी आई वो रेग यूज़र है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर जो मैंने यूज़र फाइंड किया वो इस आइटम के अंदर जो यूज़र है, मीन्स कि जिस यूज़र ने इस आइटम को क्रिएट किया है वो यूज़र है, वो दोनों यूज़र सेम होने चाहिए, लाइक रेग यूज़र जो अपडेट कर रहा है वो, एंड जिसने इस आइटम को क्रिएट किया है वो, दोनों यूज़र सेम होने चाहिए, तभी वो अपने आइटम को अपडेट कर सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों की आइटम को या कोई और आपकी आइटम को अपडेट कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लॉजिक लगाया है, ठीक है। सो या दैट्स इट। नाउ लेट मी रिमूव कार्ड आइटम एंड फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी। दो मेथड हमारे पास रिमेनिंग है, सो लेट्स राइट दैट। रिमूव कार्ड आइटम फर्स्ट, सो async function remove card item user id card item id and const card item equal to
अवेट फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी, फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी, एंड यहाँ पर मुझे दे देनी है कार्ड आइटम आईडी। ओके, सो जिस भी कार्ड आइटम की आईडी मीन्स जिस भी कार्ड आइटम को मैं रिमूव करना चाहता हूँ उस कार्ड आइटम की आईडी मैं यहाँ से रिसीव करूँगा एंड इस कार्ड आइटम को पहले तो मैं एक्सेस कर लूँगा। ऑलराइट, एंड इसके बाद मुझे यूज़र को भी फाइंड करना है। सो यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाय आईडी, एंड यहाँ पर दे दूंगा यूज़र आईडी। ठीक है, अब इस कार्ड आइटम में जो यूज़र होगा वो एंड ये यूज़र दोनों मैच होने चाहिए। ठीक है, दोनों सेम यूज़र होने चाहिए। इसका मतलब कि ये यूज़र की जो कार्ड आइटम है, ठीक है, वो उसी यूज़र ने क्रिएट की हुई है। अगर सेम नहीं है तो वो रिमूव नहीं कर सकता। सो लेट मी चेक दैट। यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू reg user. So let me find it. Okay, what I can do, like that is reg user, right? That is reg user dot underscore id and card item dot user id. इन दोनों को टू स्ट्रिंग कर लेंगे, टू स्ट्रिंग। ओके, इसको भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये दोनों अगर मैच हो गए तो अवेट कार्ड आइटम डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, एंड यहां पर हम दे देंगे कार्ड आइटम आईडी, कार्ड आइटम आईडी। ओके, एल्स यहां पर एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। थ्रो न्यू एरर, you can't remove another user's item. All right, now let's move to the next part, and that is nothing but find card item by id. Async function and find card item by id, card item id const। यहाँ से सबसे पहले तो मुझे कार्ड आइटम फाइंड करनी पड़ेगी। सो लेट मी कॉपी दिस लाइन and I can paste it over here. इसके बाद if card item, then I can return it. else मैं यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ। थ्रो न्यू एरर, कार्ड आइटम नॉट फाउंड, कार्ड आइटम नॉट फाउंड विथ आईडी, एंड यहाँ पर मैं कार्ड आइटम की आईडी दे सकता हूँ, कार्ड आइटम आईडी। ऑलराइट, नाउ लेट्स एक्सपोर्ट ऑल दिस मेथड। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। सो क्रिएट कार्ड आइटम, एक्चुअली वो हमने बनाई नहीं है। अपडेट कार्ड आइटम, इस कार्ड आइटम, रिमूव कार्ड आइटम, फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी, एंड या इसके बाद लेट मी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, सो कार्ड आइटम सर्विस भी हमारी कंप्लीट हो चुकी। Now let's create our order service.
Okay, so let's do this. ऑर्डर सर्विस में फर्स्ट हो गया हमारा क्रिएट ऑर्डर. Order service, and let's write first. Let me import card service because we need here card service. So इसको import कर लेते हैं. Const card service equal to require, and यहाँ पर service. Okay, service and card service .js. ठीक है. Now we can start our method. We can start writing our method. So यहाँ से हम हमारी मेथड स्टार्ट कर सकते हैं. async फंक्शन क्रिएट ऑर्डर, ये दो चीज लेगा, यूजर एंड सिप एड्रेस. एंड एड्रेस. ठीक है. एंड हियर वी विल चेक इफ शिपिंग एड्रेस डॉट अंडरस्कोर आईडी. ठीक है. अगर इसमें अंडरस्कोर आईडी है तो हम चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है क्या ऑलरेडी. सो लेट्स इज एग्जिस्ट इक्वल टू अवेट एड्रेस डॉट फाइंड बाय आईडी. नाउ लेट मी इंपोर्ट दिस एड्रेस. सो let me go to here or address. Okay, and now I can address find by id. ठीक है. यहाँ पर मुझे id देनी है. so address dot underscore id, sorry, cp address dot underscore id and address equal to is exist में यहाँ पर दे दूंगा. ठीक है. सो is exist में या फिर let me give it exist address. exist address exist address. ठीक है. एड्रेस में मैं दे दूंगा exist address. ओके. तो यहाँ पर जो मैंने सिप एड्रेस दिया हुआ है वो सिप एड्रेस में ऑलरेडी अंडरस्कोर आईडी एग्जिस्ट है क्या. अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उस आईडी से कोई एड्रेस मुझे डेटाबेस में से मिलता है. अगर हाँ मिलता है तो इस एड्रेस में इसको मैं रीअसाइन कर दूंगा. अदरवाइज मुझे क्या करना है, न्यू एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है. सो एड्रेस इक्वल टू न्यू एड्रेस. ठीक है. न्यू एड्रेस क्रिएट करके मैं इसमें असाइन कर दूंगा एंड इसमें मैं दे दूंगा सिप एड्रेस, डेटा जो भी देना है. एंड एड्रेस डॉट यूज़र इक्वल टू मैं दे दूंगा यूज़र. एंड इसके बाद अवेट एड्रेस को सेव कर लेंगे. एड्रेस डॉट सेव. ओके. एंड यूज़र डॉट एड्रेसेस, सो विद दैट यूज़र. ओके. ये जो यूज़र है इसमें हम एड्रेसेस ऐड पूछ कर दूंगा. मैं एड्रेसेस में ये वाला एड्रेस पूछ कर दूंगा एड्रेस. एंड इसके बाद इस यूज़र को भी अपडेट कर लूँगा. सो अवेट यूज़र डॉट सेव. सो ये यूज़र भी अपडेट हो चुका. नाउ व्हाट आई कैन डू हियर, const card equal to await card service
डॉट फाइंड यूज़र कार्ड, यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो कार्ड फाइंड कर लेना है, इसके बाद कॉन्स्ट ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, ऑर्डर आइटम्स क्रिएट करनी है, कितनी जितनी भी कार्ड आइटम है इतनी मुझे ऑर्डर ID चाहिए, ऑर्डर आइटम चाहिए। सो फॉर कॉन्स्ट आइटम ऑफ कार्ड डॉट कार्ड आइटम्स, and next what I can do, const order item, ऑर्डर आइटम यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा, सो न्यू ऑर्डर आइटम्स, z, ओके। इसके अंदर मुझे प्राइस वगैरह देनी पड़ेगी, सो आइटम डॉट प्राइस। सो बेसिकली गाइस मेरे पास ये जो कार्ड है इसके अंदर जितने भी कार्ड आइटम्स है ना वो लूप मैं रन करूँगा, ठीक है। एंड इतनी मैं ऑर्डर आइटम जनरेट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर प्राइस दे दूँगा, इसके बाद प्रोडक्ट में आइटम डॉट प्रोडक्ट एंड लेट्स गिव मोर थिंग्स लाइक क्वांटिटी, क्वांटिटी में आइटम डॉट क्वांटिटी, इसके बाद साइज आइटम डॉट साइज, यूज़र ID आइटम डॉट यूज़र ID एंड डिस्काउंटेड प्राइस, सो डिस्काउंटेड प्राइस आइटम डॉट डिस्काउंटेड प्राइस, ओके। नाउ यहां पर ऑर्डर आइटम क्रिएट होने के बाद इसको सेव करनी पड़ेगी, सो लेट्स डू दिस। सो कॉन्स्ट क्रिएटेड ऑर्डर आइटम इक्वल टू अवेट एंड ऑर्डर आइटम डॉट सेव, ठीक है। इसको सेव करने के बाद ऑर्डर आइटम्स में पुश कर देना है, सो ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, ऑर्डर आइटम डॉट पुश एंड क्रिएटेड ऑर्डर आइटम इसमें पुश करना है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो अब मुझे ऑर्डर क्रिएट करना है। अब मेरे पास सभी ऑर्डर आइटम्स आ चुकी है, अब मैं ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ। सो कॉन्स्ट क्रिएटेड ऑर्डर इक्वल टू न्यू ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर सारी फील्ड मुझे पास कर देनी है जो भी चाहिए। सो ऑर्डर आइटम्स, टोटल प्राइस कितनी होगी, जितनी कार्ड में टोटल प्राइस है वही टोटल प्राइस, इसके बाद टोटल डिस्काउंटेड प्राइस, एंड कार्ड डॉट टोटल डिस्काउंटेड प्राइस जितनी भी है वो सब मुझे यहाँ पर दे देनी है। इसके बाद डिस्काउंट, में मुझे कार्ड डॉट डिस्काउंट देना है। टोटल आइटम में मुझे क्या देना है, कार्ड डॉट टोटल आइटम, एंड शिपिंग एड्रेस में एड्रेस दे देना है, ठीक है। जो भी एड्रेस मैंने यहाँ पर रिसीव किया है वो एड्रेस दे देना है। एंड लेट मी डू दिस। इसके बाद ऑर्डर डेट देने की वजह से ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर स्टेटस भी देने की ज़रूरत नहीं है, एंड क्रिएटेड एट वो भी देने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अब इस ऑर्डर को सेव करना है, तो कॉन्स्ट सेव्ड ऑर्डर इक्वल टू await created order dot save, and that's it. Now we can return this save order. So हो चुका हमारा ऑर्डर क्रिएट सक्सेसफुली. लेट मी वॉक यू थ्रू वंस अगेन. सबसे पहले यहाँ पर क्या किया मैंने, एड्रेस एक वेरिएबल डिफाइन किया. इसके बाद मैंने ये जो शिपिंग एड्रेस है इसमें अगर अंडरस्कोर आईडी प्रेजेंट है तो मैंने चेक किया कि इस आईडी से कोई एड्रेस हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या. अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं इस एड्रेस को असाइन कर दूंगा वो एड्रेस, एंड अगर नहीं है तो मैं यहाँ से नया एड्रेस क्रिएट करके इसको असाइन कर दूंगा. मीन्स यहाँ पर मेरे पास एड्रेस आ चुका होगा. ऑलराइट, इसके बाद मैंने ऑर्डर आइटम्स क्रिएट की. कितनी ऑर्डर आइटम, जितनी भी कार्ड आइटम्स है उन सभी के लिए एक एक ऑर्डर आइटम्स क्रिएट कर दें एंड इस अरे में स्टोर कर ले. इसके बाद जब मैंने ऑर्डर क्रिएट किया तो इसमें वो ऑर्डर आइटम्स पास कर दी, एंड बाकी की और जो चीज़ें से लाइक यूज़र, टोटल प्राइस, टोटल डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट, टोटल आइटम एंड शिपिंग एड्रेस, वो सभी पास कर दिए एंड ऑर्डर को सेव्ड कर लिया. एंड इसके बाद इसको मैंने रिटर्न कर दिया है यहाँ पर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड एंड दैट इज नथिंग बट प्लेस ऑर्डर. एसिंग फंक्शन प्लेस ऑर्डर. सो गाइस ये प्लेस ऑर्डर एक्चुअली एडमिन के लिए है, ठीक है. एडमिन जो है वो ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर सकता है फ्रंट एंड से अपने हिसाब से. जब उसे लगेगा कि ऑर्डर प्लेस हो चुका, ऑर्डर कंफर्म करना है, ऑर्डर डिलीवर करना है, तब वो ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर सकता है. सो लेट मी डू दिस. कॉन्स्ट अवेट फाइंड ऑर्डर बाय आईडी. एक्चुअली फाइंड ऑर्डर बाय आईडी हमारे पास नहीं है, सो इसको बनाएंगे ऑर्डर आईडी, डोंट वरी. एंड इसके बाद इस ऑर्डर का स्टेटस चेंज करना. सो लेट्स डू दैट. ऑर्डर डॉट ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू प्लेस, ठीक है, इसको प्लेस करना है. एंड ऑर्डर डॉट पेमेंट डिटेल्स डॉट स्टेटस, इसको मुझे कर देना है कंप्लीटेड. completed. And now we can save this order. So return await order dot save, ठीक है. इसके बाद इसको कर देना सेव. तो ये हो चुका हमारा प्लेस ऑर्डर. नाउ लेट्स राइट सेम फॉर कन्फर्म ऑर्डर. सो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर को मैं कर दूंगा कन्फर्म ऑर्डर, कन्फर्म्ड ऑर्डर. एंड यहाँ पर मुझे केवल स्टेटस चेंज करना है, दैट इज नथिंग बट कन्फर्म. ठीक है. पेमेंट को इसमें कुछ नहीं करना है, तो आई विल रिमूव इट एंड दैट्स इट. इसके बाद कन्फर्म को कॉपी करके डिलीवर ऑर्डर, शिप ऑर्डर को शिफ्ट कर देना है, ठीक है. सो लेट्स डू दिस शिप ऑर्डर. एंड यहाँ पर मुझे स्टेटस चेंज कर देना है शिफ्ट. ओके. एंड लेट मी कॉपी दिस एंड नाउ डिलीवर ऑर्डर, ठीक है. ऑर्डर को डिलीवर कर देना है, डिलीवर. एंड यहाँ पर मुझे डिलीवर्ड दे देना है, डिलीवर्ड. ओके. एंड इसके बाद इसको सेव कर लेना है. एंड अगर कोई यूज़र ऑर्डर कैंसिल करता है तो इसका स्टेटस मुझे यहाँ पर कर देना है कैंसिल. सो लेट मी डू दिस एज वेल. कैंसल्ड कर देना है, ठीक है. एंड फाइंड ऑर्डर बाय आईडी. नाउ लेट्स राइट न्यू मेथड एंड दैट इज नथिंग बट फाइंड ऑर्डर बाय आईडी. सो async find order by id. async कुछ मिस्टेक की मैंने यहाँ पर, क्या SYNC नो
फिर ये मुझे ऐसा क्यों दे रहा है एसिंक। ओके यहाँ पर मुझे फंक्शन देना था ना। ओके एसिंक फंक्शन फाइंड ऑर्डर बाय आईडी। नाउ लेट्स फाइंड ऑर्डर बाय आईडी। सो कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी देनी है, ठीक है। एंड इस पर मुझे कुछ पॉपुलेट मेथड भी लगानी है। फर्स्ट लेट मी इंपोर्ट दिस ऑर्डर। सो ऑर्डर मॉडल वेर इट इज ऑर्डर, ठीक है। एंड पॉपुलेट, क्या पॉपुलेट करना है मुझे, एक तो यूज़र पॉपुलेट करना है, इसके बाद मुझे पॉपुलेट एंड यहाँ पर पाथ ऑर्डर आइटम्स को भी पॉपुलेट करना है एंड इसके अंदर ऑर्डर आइटम्स के अंदर मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, इसको भी पॉपुलेट करना है। सो दैट्स इट। नाउ वन मोर थिंग पॉपुलेट करनी है इसमें एंड दैट इज नथिंग बट शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस, ठीक है। So that's it. Now we can return our order. All right. Now let's find user order history. Async function users order history and user ID. ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं यहाँ पर एंड फाइंड करते हैं यूज़र के ऑर्डर्स, ठीक है। यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक यूज़र के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सभी ऑर्डर्स मुझे चाहिए। सो कॉन्स्ट ऑर्डर्स इक्वल टू अवेट एक्चुअली ऑर्डर डॉट फाइंड, ठीक है। यहाँ पर मुझे यूज़र देना है एंड यूज़र आईडी एंड इसमें भी कौन सा ऑर्डर चाहिए, जिसका स्टेटस जो है ऑर्डर स्टेटस वो प्लेस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितने यूज़र ने पेमेंट सक्सेस किया है, सक्सेसफुली पेमेंट किया है, वही ऑर्डर मुझे यहाँ पर फाइंड करने हैं। जितने यूज़र ने पेमेंट कंप्लीट नहीं किया है वो मुझे नहीं चाहिए, वो ऑर्डर मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। वो ऑर्डर सभी कैंसिल में जाएंगे एंड इसके बाद इसके ऊपर मुझे पॉपुलेट मेथड परफॉर्म करनी है। सो पाथ, इसके अंदर ऑर्डर आइटम्स होंगे, ऑर्डर आइटम्स एंड पॉपुलेट। सो ऑर्डर आइटम्स के अंदर प्रोडक्ट होगा बेसिकली। सो इसको भी मुझे पॉपुलेट करना है, प्रोडक्ट एंड इसको करना है लिंक। ऑल राइट, नाउ वी कैन रिटर्न आवर ऑर्डर। रिटर्न ऑर्डर्स, throw new error, error dot message. Okay, now we can get all our orders. So ये ऑर्डर यूज़र्स ऑर्डर हिस्ट्री हो गया। मीन्स इस मेथड से हम स्पेसिफिक यूज़र के सारे ऑर्डर्स को गेट कर सकते हैं। अब सभी ऑर्डर मुझे गेट करना है। ये किस लिए, तो ये एडमिन के लिए, ठीक है। एडमिन को पता होना चाहिए कि अभी कितने ऑर्डर्स आए हैं उसके पास, ठीक है। सो लेट्स रिटर्न अवेट एंड इसमें मैं क्या करूँगा, इन सभी को कर लूँगा कॉपी
एंड यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, रिमूव दिस एंड इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी फाइंड करने हैं इसलिए, एंड इसको कर दूंगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट बाद में करेंगे, ठीक है। पॉपुलेट में ये मैंने पॉपुलेट कर दिया एंड इसके बाद इसको रिटर्न कर दिया। सो ये गेट ऑल ऑर्डर्स हो गया। अब ऑर्डर को डिलीट भी कर देंगे, तो ऐसे फंक्शन डिलीट ऑर्डर, ठीक है। कोई एडमिन जो है वो अपने हिसाब से ऑर्डर को डिलीट कर सकता है। सो ऑर्डर इक्वल टू अवेट find order by id, find order by id, order id, okay, and await order dot find by id and delete order dot underscore id, that's it। सो फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। नाउ लेट्स एक्सपोर्ट ऑल दिस मेथड। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, क्रिएट ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर एंड शिप ऑर्डर, इसके बाद डिलीवर ऑर्डर, deliver order and cancel order, cancel order, अच्छा कैंसल ऑर्डर नहीं आया क्या? कंफर्म, शिप, डिलीवर एंड यहाँ पर कैंसल ऑर्डर आएगा, कैंसल्ड ऑर्डर, ठीक है। सो या दैट्स इट। नाउ लेट मी गो टू हियर एंड कैंसल ऑर्डर, देन फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, ओके। इसके बाद कौन सा बचा है अब? यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री, यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री, गेट ऑल ऑर्डर्स एंड डिलीट ऑर्डर। All right, now let me format document. So format document and code format. All right guys, so यहाँ पर हमारी ऑर्डर सर्विस हो गई कंप्लीट। अब प्रोडक्ट सर्विस, रेटिंग सर्विस, रिव्यू सर्विस एंड पेमेंट सर्विस बची है, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट आवर प्रोडक्ट सर्विस फर्स्ट। लेट मी क्रिएट हियर प्रोडक्ट डॉट service, product service dot js, ओके। एंड यहाँ पर मुझे फर्स्ट मेथड चाहिए, दैट इज नथिंग बट क्रिएट प्रोडक्ट, ओके। एंड लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट गाइस, अभी पानी वगैरह पी लीजिए थोड़ा सा। Okay, now we can start and wait for 1 minute. Okay, so async function create product and request data, okay. ओके गाइस, सो नाउ लेट स्टार्ट। सबसे पहले मुझे यहाँ पर टॉप लेवल कैटेगरी चाहिए। सो लेट टॉप लेवल इक्वल टू अवेट category dot find and let me import this top level category model, means category model। सो यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो चुका। नाउ फाइंड वन,
सो मैं नेम से फाइंड करूँगा रेक डेटा डॉट टॉप लेवल कैटेगरी। ठीक है, अगर मुझे टॉप लेवल कैटेगरी मिली तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज मुझे इसको क्रिएट करनी पड़ेगी। सो नॉट टॉप लेवल, देन मुझे इसको करनी पड़ेगी क्रिएट। सो लेट मी डू दिस। सो कॉन्स्ट एंड या मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर टॉप लेवल इसको असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एंड न्यू कैटेगरी, इसके अंदर मुझे नेम देना है। सो नेम में दे दूंगा रेक डेटा डॉट टॉप लेवल कैटेगरी एंड इसका लेवल रहेगा 1। इसके बाद सेकंड लेवल कैटेगरी, सो लेट सेकंड लेवल इक्वल टू अवेट कैटेगरी डॉट फाइंड 1, नेम रेक डेटा डॉट सेकंड लेवल कैटेगरी एंड यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी से भी फाइंड करना पड़ेगा सेकंड लेवल को। ठीक है, टॉप लेवल में पेरेंट कैटेगरी वैसे नहीं होगी गाइस, लेकिन या सेकंड लेवल में होगी। सो टॉप लेवल डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, यहाँ से हम सेकंड लेवल कैटेगरी चेक करेंगे कि जो सेकंड लेवल कैटेगरी है वो प्रेजेंट है क्या, एंड इसकी जो टॉप लेवल कैटेगरी मीन्स इसकी पेरेंट कैटेगरी है वो क्या होनी चाहिए, टॉप लेवल अभी जो मैंने फाइंड किया है वो होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इससे अगर मुझे कोई नहीं मिलती है तो मुझे न्यू क्रिएट करनी है। इफ़ नॉट सेकंड लेवल तो मुझे यहाँ से क्रिएट कर लेनी है सेकंड लेवल इक्वल टू न्यू कैटेगरी नेम रेक डेटा डॉट सेकंड लेवल कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी टॉप लेवल डॉट अंडरस्कोर ID एंड लेवल में मुझे यहाँ पर दे देना है 2। ठीक है, एंड या ये मैंने असाइन कर दी। नाउ लेट्स फाइंड थर्ड लेवल कैटेगरी। सो लेट थर्ड लेवल, ओके, एंड अवेट कैटेगरी फाइंड 1 एंड यहाँ पर मुझे देना है नेम इसका रहेगा रेक डेटा डॉट थर्ड लेवल कैटेगरी ठीक है, एंड पेरेंट कैटेगरी में क्या रहेगा सेकंड लेवल डॉट ID सेकंड लेवल डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, अगर इससे कोई मिली तो ठीक, अदरवाइज मैं नई क्रिएट कर लूँगा। सो इफ नॉट थर्ड लेवल मैं क्या करूँगा, थर्ड लेवल को न्यू कैटेगरी असाइन कर दूंगा क्रिएट करके। सो लेट्स क्रिएट न्यू कैटेगरी एंड यहाँ पर फील्ड में पास कर दूंगा, नेम में दूंगा रेक डेटा डॉट थर्ड लेवल कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी सेकंड लेवल कैटेगरी एंड लेवल में दे देता हूँ 3।
एंड प्रोडक्ट में यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं. सो लेट मी इंपोर्ट प्रोडक्ट मॉडल. एंड यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें दे देनी होगी. सो सबसे पहले तो मुझे देना है टाइटल, TITLE टाइटल. सो रेक डेटा डॉट टाइटल. ओके इसके बाद मुझे यहाँ पर देना है कलर. सो रेक डेटा डॉट कलर एंड डिस्क्रिप्शन रेक डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन. डिस्काउंटेड प्राइस रेक डेटा डॉट डिस्काउंटेड प्राइस. Discounted percent. So rec data dot discounted percent. इसके बाद image URL rec data dot image URL and brand rec data dot ब्रांड. इसके बाद प्राइस रेक डेटा डॉट प्राइस एंड साइजेस. ठीक है. सो रेक डेटा डॉट साइज. इसके बाद क्वांटिटी रेक डेटा डॉट क्वांटिटी. इसके बाद कैटेगरी. सो थर्ड लेवल की आईडी यहाँ पर गाइज मुझे देनी है. थर्ड लेवल अंडरस्कोर. ठीक है एज अ फॉरेन की. Alright, now we can save this product. So let's return await product dot save. ठीक है इसको सेव करके इसको कर देंगे रिटर्न. That's it. Now we can delete product. Okay, so let's write a new service for delete product. Async function delete product and product ID. Okay, so const product equal to await find product by ID. Product ID. Await. ओके सो फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी हमारे पास नहीं है. ये मेथड हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. सो इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे. एंड नाउ लेट्स डिलीट दिस. सो प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट. एंड यहाँ पर मुझे दे देनी है प्रोडक्ट आईडी. एंड दैट्स इट. रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली. इसके बाद वी कैन अपडेट प्रोडक्ट फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी. ओके async function update product. ठीक है प्रोडक्ट आईडी एंड रेक डेटा जो भी डेटा हम अपडेट करना चाहते हैं वो. सो कॉन्स्ट अपडेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट
product dot find by id and update, and product id and rec data. ओके वी कैन रिटर्न, और डायरेक्ट इसको एक लाइन में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट मी डू दिस. ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी, वो मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं. सो एसिंक फंक्शन फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी. यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट आईडी देनी पड़ेगी. सो लेट्स गिव इट आईडी एंड कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी. पॉपुलेट कैटेगरी एंड इसको करेंगे एग्जीक्यूट. एंड अगर मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला तो क्या करना है, थ्रो न्यू एरर. यहां पर मैं एरर थ्रो कर दूंगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड विथ आईडी प्लस आईडी. ओके, इसके बाद मुझे यहां पर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देना है. ऑलराइट, ठीक है. सो फाइंड प्रोडक्ट आईडी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी. नाउ विल राइट गेट ऑल प्रोडक्ट्स मेथड, ठीक है. एंड इस मेथड में गाइस हम फिल्टर, सॉर्टिंग फीचर एंड पेजिनेशन वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है. जब भी कोई यूज़र एनी कैटेगरी का प्रोडक्ट एक्सेस करना चाहेगा तो इसके ऊपर वो सॉर्टिंग फीचर लगा सके, फिल्टर लगा सके या फिर पेजिनेशन कर सके, ठीक है. वो सारे फीचर्स हम ये नेक्स्ट हमारी जो मेथड है इसमें इम्प्लीमेंट करने वाला है. सो लेट्स डू दिस नाउ. फंक्शन गेट ऑल प्रोडक्ट्स and rec query. Okay, let's so ये जो rec query आई है इसमें से मैं ये सभी चीज़ें निकालूंगा. सबसे पहले तो कैटेगरी निकालूंगा, इसके बाद कलर निकालूंगा, साइजेस निकालूंगा, मेन प्राइस निकालूंगा, मैक्स प्राइस निकालूंगा, मिनिमम डिस्काउंट निकालूंगा, डिस्काउंट एंड सॉर्ट, फिर स्टॉक, पेज नंबर एंड पेज साइज, ठीक है. इस पेज की कितनी साइज है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से निकालूंगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स राइट अवर क्वेरी. So let's do one thing here. ये जो पेज साइज है ना गाइस, इसको मैं बाय डिफॉल्ट लेट मी पेज साइज इक्वल टू, या तो वो पेज साइज मिली है फ्रंट एंड से आया है डेटा, अगर नहीं आया है तो यहाँ पर मैं 10 दे दूंगा. ओके, नाउ लेट राइट अवर क्वेरी. Product dot find dot populate okay and category. ओके गाइस, सो यहाँ पर मैंने क्वायरी लिखी है प्रोडक्ट डॉट फाइंड, ठीक है. सभी प्रोडक्ट को फाइंड किया एंड इसमें से कैटेगरी को केवल मैंने पॉपुलेट किया है, नथिंग एल्स. इस क्वायरी को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है तो इसके ऊपर मैं अभी सर्टन टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ. ओके, सो फर्स्ट टास्क आई विल परफॉर्म इज दैट इज नथिंग बट
अगर कैटेगरी मुझे मिली है, ठीक है, फ्रंट एंड से ये रेक क्वायरी है, इसमें मुझे कैटेगरी मिली है, तो मैं कैटेगरी वाइज इसको मीन्स ये कैटेगरी के ही प्रोडक्ट फाइंड करूँगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट पहले तो चेक करूँगा कि इज कैटेगरीज एग्जिस्ट। सो एग्जिस्ट कैटेगरी await category dot find one। ओके एंड यहां पर मैं नेम दे दूंगा ओके एंड इफ एग्जिस्ट कैटेगरी, ठीक है, अगर ये कैटेगरी एग्जिस्ट अगर ये कैटेगरी एग्जिस्ट है तो मुझे क्या करना है कि क्वारी को अपडेट कर देना है। सो क्वारी डॉट वेर कैटेगरी इक्वल्स एग्जिस्ट कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर ID। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो मैंने कैटेगरी दी होगी ना, उस कैटेगरी के ही प्रोडक्ट इस क्वारी में सेट हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वारी अब क्या करेगी कि यहाँ पर जो कैटेगरी दी हुई है उस कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट ही फैच करेगी ये क्वारी। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न यहाँ पर कंटेंट में एम्प्टी अरे रिटर्न कर दूंगा, करंट पेज में पेज नंबर 1 एंड टोटल पेजेस जो है वो मैं 0 दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये था कैटेगरी का। अब इफ अगर कलर मुझे रेक क्वारी में अगर कलर मिला है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कलर का सेट बनाना है, न्यू सेट एंड कलर डॉट स्प्लिट। ऐसा मुझे स्प्लिट करना है एंड इसको मैप कर देना है, ठीक है। मैप से गाइस होगा ये कि इसमें ये जो कलर है ट्रिम, इसकी आजू बाजू अगर कोई स्पेस होगा तो वो चला जाएगा ट्रिम से। एंड इसके बाद इन सभी को मैं टू लोअर केस कर दूंगा, ठीक है। मीन सभी जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ से जो मुझे कलर मिलेंगे ना, वो मुझे अरे मिलेगा यहाँ से, एंड वो अरे का मैं बना दूंगा सेट यहाँ से। ऑलराइट, मीन्स मल्टीपल कलर मिलेंगे मुझे, लाइक ऐसे मिलेंगे। हाँ, लेट मी शो यू दैट। वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, ठीक है, ऐसे कलर मिलेंगे। एक्चुअली ये स्ट्रिंग होगी गाइस, स्ट्रिंग होगी, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल कलर होंगे, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा। तो मुझे इसको स्प्लिट करके इसको अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वाइट, ब्लैक एंड ऑरेंज इसका अरे बन जाए। अब इसके बाद मैं इसका सेट बना दूंगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कलर रेजिक्स। सो गाइस ये रेजिक्स मेथड होती है मोंगोडीबी में। मैं आपको बताता हूँ किस लिए होती है ये। अगर ग्रेटर देन 0 है तो न्यू रेज एक्स, ठीक है। सो ये ना चेक करेगी कि ये जो कलर सेट है आपने बनाया है, वो कलर सेट में ये जो मल्टीपल मीन्स क्वायरी में जितने भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में जो कलर है वो कलर इस कलर में मतलब एग्जिस्ट करते हैं क्या, या फिर ये कलर सेट जो आया है इसमें से एक भी कलर वो प्रोडक्ट के कलर से मैच करता है क्या। अगर मैच करता है तो ये रिटर्न ट्रू करके
क्वारी को अपडेट कर देगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। कलर सेट्स डॉट जॉइन, यहाँ पर मुझे दे देना है अदरवाइज नल, ठीक है। नाउ लेट्स अपडेट अवर क्वारी। क्वारी डॉट वेर regex and color regex। ओके, सो कलर का हुआ यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद साइजेस, सो लेट्स डू दिस फॉर साइज। इफ साइजेस, ठीक है, अगर रेक क्वारी में मुझे साइज मिली है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग क्वारी को अपडेट करना पड़ेगा। सो साइजेस सेट, इसका पहले तो सेट बनाना पड़ेगा। सो न्यू सेट्स एंड साइजेस query dot query where sizes dot name dot in। साइज का जो नेम है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। साइजेस सेट, ओके। इसके बाद मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस। So let's do this। if mean price and max price ये दोनों प्रेजेंट है, मीन्स क्वारी में, रेक क्वारी में आए हैं, तो मुझे क्वारी को अपडेट करना है इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग। where डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, इसमें जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? मिनिमम प्राइस से, मिनिमम प्राइस से। एंड लेस देन होनी चाहिए मैक्सिमम प्राइस से। लेस देन मीन्स LLTE, LTE। एंड यहाँ पर LTE, ग्रेटर देन, लेस देन। And let me remove this, and यहाँ पर मुझे मैक्स प्राइस। इसके बाद मिनिमम डिस्काउंट, स्टॉक, शॉर्ट। सो लेट्स राइट फॉर मिनिमम डिस्काउंट। इफ min डिस्काउंट क्वारी इक्वल टू क्वेरी डॉट वेर, एंड यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट मुझे देना है। डिस्काउंट परसेंट, एंड यहाँ पर ग्रेटर देन होनी चाहिए G.GTE। फिर GT, अरे यार ये दिक्कत क्यों कर रहा बार बार। लेट मी डू दिस। ओके, ग्रेटर देन मिन डिस्काउंट से। इसके बाद स्टॉक। सो लेट्स डू दिस फॉर if stock and स्टॉक में भी स्टॉक इक्वल टू इन स्टॉक है, ठीक है, इन स्टॉक। तो मुझे यहाँ पर क्या चेक करना है कि क्वारी इक्वल टू, एक्चुअली गाइज यहाँ पर अवेट नहीं आएगा, ठीक है। अवेट करूँगा तो ये क्वारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसके बाद मैं इस पर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। सो या ना यहाँ पर क्वारी को अपडेट करेंगे। क्वारी डॉट फेयर
एंड यहाँ पर मुझे देना है क्वांटिटी, क्वांटिटी ग्रेटर देन होनी चाहिए, क्वांटिटी 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, इन स्टॉक। अगर आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, यहां से आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक में 1 से लेस देन होनी चाहिए। एल्स इफ, ठीक है। ओके, सो ये भी काम हो चुका मेरा खत्म। नाउ सॉर्टिंग फीचर के लिए, सो लेट्स राइट इफ सॉर्ट, ठीक है। अगर रिक्वायरी में सॉर्ट, लेट मी गो टू हियर, सॉर्ट मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं किया क्या, सॉर्ट, ओके ओके। अगर रिक्वायरी में सॉर्ट भी प्रेजेंट है तो मुझे इसको कॉन्स्ट एंड सॉर्ट डायरेक्शन, पहले तो मुझे सॉर्ट डायरेक्शन डिसाइड करना है, ठीक है। इक्वल टू सॉर्ट इक्वल टू सॉर्ट इक्वल टू क्या आया है, प्राइस हाई है, हाई टू लो है क्या, तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, अदरवाइज मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, दैट्स इट। एंड क्वारी इक्वल टू क्वारी डॉट सॉर्ट, ठीक है। एंड डिस्काउंटेड प्राइस, सॉर्ट डायरेक्शन, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस को मुझे सॉर्ट करना है एंड यहां पर मुझे दे देना है सॉर्ट डायरेक्शन। इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स काउंट अवर टोटल प्रोडक्ट्स। ये सभी टास्क परफॉर्म करने के बाद हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट आए हैं वो, सो टोटल प्रोडक्ट्स इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स एंड यहां पर क्वारी, ओके। इसके बाद स्किप, सो स्किप गाइस इसलिए क्योंकि ये ना मुझे पेजिनेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें कितने पेज मुझे स्किप करना है, -1 एंड यहाँ पर पेज साइज, ओके। इसके बाद क्वारी इक्वल टू क्वारी डॉट स्किप, सो स्किप में मुझे यहाँ पर देना है जितने भी प्रोडक्ट मुझे स्किप करना है। यहाँ पर मैं लिमिट लगा सकता हूँ कि मुझे 1 पेज पे इतने ही प्रोडक्ट चाहिए, तो अभी के लिए मैं पेज साइज दे देता हूँ, ठीक है। एंड कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, अब फाइंड करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट्स। सो अब क्या करेंगे, हमारी क्वारी को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर, सो एग्जीक्यूट एक्सैक्ट, ठीक है। यहाँ से हमारी क्वारी को कर लेंगे एग्जीक्यूट। अब इसके बाद हम इस क्वारी पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, लाइक क्वारी को अपडेट नहीं कर सकते। सो टोटल पेजेस कितने हैं, सो मैथ डॉट सेल एंड ये जो हमें टोटल प्रोडक्ट मिले हैं इसको डिवाइड कर देंगे पेज साइज से, सो हमारे पास टोटल पेजेस आ जाएंगे, ओके। मान लो हमारे पास 50 प्रोडक्ट मिले हैं हमें एंड एक पेज में 10 प्रोडक्ट्स है, तो मेरे पास टोटल कितने पेजेस हुए, 5 हुए। कैसे, 5 डिवाइडेड बाय 10, ओके। सो लेट मी रिमूव दिस नाउ। आप समझ गए होंगे, बहुत ही समझदार है यार आपको समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है वैसे, ओके। एंड नाउ लेट मी रिटर्न ईयर कंटेंट में मैं सारे प्रोडक्ट्स दे दूंगा, करंट पेज में पेज नंबर दे दूंगा एंड टोटल पेज में टोटल पेजेस दे दूंगा, ठीक है। ये वाला टोटल पेजेस,
सो दैट्स इट फॉर दिस। ओके, सो ये था हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स, एंड इसके ऊपर हमने कितने टास्क परफॉर्म किए, लाइक कैटेगरी वाइज इसको फाइंड किया, इसके बाद कलर वाइज, इसके बाद साइज वाइज, इसके बाद मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस, इसके बाद मिनिमम डिस्काउंट, इसके बाद स्टॉक, ये सारे फिल्टर लगाए, इसके बाद इसको सॉर्ट भी किया, ठीक है, मीन्स हाई टू लो एंड लो टू हाई। इसके बाद इसके ऊपर पेजिनेशन भी हमने अप्लाई किया। ऑल राइट, नाउ वन मोर method left, and that is nothing but create multiple product. Create multiple product. Guys, ये ना एडमिन के लिए है, ठीक है, मीन्स हमारे डेटाबेस में जब प्रोडक्ट नहीं होंगे तो हम इस मेथड का यूज़ करके एक साथ प्रोडक्ट अरे ऑफ प्रोडक्ट्स पास करके हम एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो रेयरली यूज़ होगा, ठीक है, एक बार अगर हमने डेटाबेस में प्रोडक्ट ऐड कर दिए तो इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन या इसकी ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट टाइम जब हमारा डेटाबेस एम्प्टी होगा, ठीक है। कुछ दिखाने के लिए डेटा तो चाहिए ना, इसके लिए हम सेट ऑफ 1111 प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इसमें कितनी देर लग सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही बार में 100 प्रोडक्ट्स का अरे पास करके एक ही बार में क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ये 100 प्रोडक्ट्स का अरे मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं वेब स्क्रिप्टिंग करके अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट में से प्रोडक्ट का डेटा निकाल सकता हूँ, ठीक है, एंड वो यहाँ पर पास करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे डेटाबेस में ऐड कर सकता हूँ। अवेट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स export all this method. So module.exports, so create product first, second delete product, third update product, get all products, find product by ID, and our last method, that is nothing but create multiple products. So find product by ID मैंने implement किया है क्या, let me check। अच्छा, find product by ID यहाँ पर है, okay, so that's good। okay guys, सो अब रिव्यू सर्विस एंड रेटिंग सर्विस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रिव्यू सर्विस और रेटिंग सर्विस को लिख लिया है, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा टाइम बचा सकूँ मेरा और आप लोगों का भी। सो इसमें क्या है कि पहले मैंने क्रिएट रिव्यू के लिए मेथड बनाई है, इसमें कुछ नहीं किया, केवल मैं रेक डेटा और यूज़र से पैरामीटर ले रहा हूँ, एंड जिस प्रोडक्ट के लिए मुझे रिव्यू लिखना है, ठीक है, रिव्यू देना है, उस प्रोडक्ट को मैं उसकी आईडी से यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। रेक डेटा में मेरे पास प्रोडक्ट आईडी होगी एंड उससे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया। अब क्या करूँगा कि मैं नया रिव्यू क्रिएट कर दूँगा। सो इसमें यूज़र दे दूँगा, फिर प्रोडक्ट दे दूँगा फॉरेन की, एंड रिव्यू दे दूँगा जो भी मुझे लिखना है, एंड क्रिएटेड कि ये रिव्यू कब क्रिएट हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को सेव कर दिया एंड रिव्यू को भी सेव कर दिया एंड रिव्यू को रिटर्न कर दिया, ठीक है, जो भी रिव्यू मैंने क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। सो ये थी क्रिएट रिव्यू की मेथड। एंड इसके बाद गेट ऑल रिव्यू। सो गेट ऑल रिव्यू में गाइस मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे रिव्यूज़ चाहिए, ठीक है। किसी एक प्रोडक्ट डिटेल पे मैं जाऊँ तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी रिव्यूज़ यूज़र ने लिखे हुए हैं वो सारे रिव्यूज़ मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ पर रिव्यू डॉट फाइंड में प्रोडक्ट आईडी से सारे रिव्यूज़ फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसको पॉपुलेट कर दिया मैंने यूज़र से, ऑलराइट। एंड इसके बाद क्रिएट रिव्यू एंड गेट ऑल रिव्यू को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर रेटिंग सर्विस में देखें तो वहाँ पर भी सेम चीज़ मैंने की है, क्रिएट रेटिंग। सबसे पहले तो प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, जिस प्रोडक्ट के लिए मुझे रेटिंग देनी है। इसके बाद उस प्रोडक्ट आईडी की रेफरेंस की दे दी, यूज़र की रेफरेंस की दे दी जिस यूज़र ने रेटिंग को क्रिएट किया है, एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने रेटिंग दे दी एंड क्रिएटेड डेट में न्यू डेट दे दी, जो कि जब भी यूज़र रेटिंग क्रिएट करेगा
उसकी करंट डेट होगी, ठीक है। एंड इसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया एंड रिटर्न कर दिया। एंड यहाँ पर गेट ऑल रेटिंग्स। सो यहाँ पर भी गाइज मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे रेटिंग्स चाहिए, सो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं रिटर्न अवेट रेटिंग डॉट फाइंड में प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आईडी मैंने दी हुई है कि इस प्रोडक्ट आईडी के रिलेटेड जितने भी रेटिंग्स हैं वो सारी रेटिंग्स ये मुझे रिटर्न कर देगा। एंड इसके बाद इन दोनों को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट द कंट्रोलर पार्ट। Okay, so let me first create one file, and that is nothing but admin order controller. New file, admin order controller.js. Okay, and order controller में मुझे यहाँ पर order service की ज़रूरत पड़ेगी, so let me import this order service. Order service equal to require कर लूँगा, and यहाँ पर एक डायरेक्टरी बैक जाके मैं सर्विस में जाऊंगा एंड सर्विस में से ऑर्डर सर्विस को मैं कर लूँगा इंपोर्ट। एंड यहाँ पर जीएस लिख देता हूँ कॉन्स्ट एंड गेट ऑल ऑर्डर्स इक्वल टू एसिंक। एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड ट्राई कैच में मैं ट्राई कैच ब्लॉक दे दूंगा। एंड यहाँ पर मैं कॉन्स्ट में ऑर्डर्स इक्वल टू अवेट ऑर्डर सर्विस डॉट। सो गाइज ये मैंने गेट ऑल ऑर्डर्स के लिए कंट्रोलर लिखा है, तो यहाँ से मैं गेट ऑल मेथड को कॉल कर लूँगा। एंड गेट ऑल मेथड में मुझे देना है पैरामीटर्स नल, ठीक है। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। एंड इसके बाद मैं इसको इसका रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इसको रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा एक्चुअली। सो लेट मी रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। एंड गाइस एक गेट मेथड होने वाली है, तो इसका जो रिस्पॉन्स है मैं 2000 पे दूंगा, ठीक है। स्टेटस कोड है वो मैं 2000 दूंगा। एंड इसके ऊपर मैं सेंड कर दूंगा ऑर्डर्स को, जितने भी ऑर्डर्स आए हैं। ऑल राइट, एंड यहाँ पर एरर में मैं रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। एंड एक्चुअली ये एरर है तो मैं 500 स्टेटस कोड दूंगा। एंड सेंड में मैं एरर डॉट मैसेज दे दूंगा, ठीक है। एंड ओके, सो ये हो चुकी है हमारी गेट ऑल ऑर्डर मेथड्स। अब इसी को मैं कॉपी कर लूँगा एंड बाकी मेथड सारी यहाँ पर बना दूँगा, ठीक है। तो कंट्रोल वी किया मैंने। एंड गेट ऑल ऑर्डर्स के बाद यहाँ पर कन्फर्म ऑर्डर आ जाता है, तो लेट्स राइट कन्फर्म्ड ऑर्डर, ठीक है। अब कन्फर्म ऑर्डर में यहाँ पर मैं गेट ऑल ऑर्डर्स की जगह कन्फर्म ऑर्डर को कॉल कर लूँगा। एंड यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा ऑर्डर आईडी, ठीक है। सो ऑर्डर आईडी, एक्चुअली ऑर्डर आईडी कहाँ से आएगा? सो ये मैंने पैरामीटर में पास किया होगा। सो लेट मी destructure here order id. So order id equal to request dot params डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर आईडी ले ली एंड यहाँ पर ये ऑर्डर आईडी दे दी। अब जैसे ये कंफर्म ऑर्डर हो जाएगा, सो एक्चुअली गाइस ये पुट मेथड होने वाले है, ओके। एंड यहाँ से मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। अब वही ऑर्डर को मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ एंड एरर सेंड कर दूँगा, ठीक है। अपडेटेड ऑर्डर को यहाँ पर एक्चुअली मैं सेंड करूँगा। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स कॉपी दिस एंड अब कंफर्म ऑर्डर की जगह स्लिप ऑर्डर लिख देंगे, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस। अब स्लिप ऑर्डर्स में भी यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर की जगह मैं स्लिप ऑर्डर्स दे दूँगा। एंड स्लिप ऑर्डर में भी गाइस मुझे ऑर्डर आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्ट्रक्चर की हुई है, आप देख सकते हैं। अब कंफर्म स्लिप ऑर्डर के बाद मैं डिलीवर ऑर्डर को कंप्लीट कर लूँगा। सो लेट मी डू दिस डिलीवर ऑर्डर्स
एंड डिलीवर ऑर्डर्स में भी यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर कीजिएगा, डिलीवर ऑर्डर दे दूँगा, डिलीवर ऑर्डर एंड यहाँ पर ऑर्डर आईडी एंड इसके बाद हियर आई विल गिव कैंसल ऑर्डर, कैंसल्ड ऑर्डर्स, कैंसल ऑर्डर एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा ऑर्डर आईडी एंड इसके बाद यहाँ पर मैं दे दूंगा डिलीट ऑर्डर्स, डिलीट ऑर्डर एंड यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर की जगह मैं दे दूंगा डिलीट ऑर्डर। ऑल राइट एंड यहाँ पर अवेट में मुझे ये क्यों मिल रहा है ऐसा, अच्छा डिलीट ऑर्डर को मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा एंड यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी भी तो देनी पड़ेगी कि किस ऑर्डर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड अब इस सभी मेथड को मैं क्या कर दूंगा कि एक्सपोर्ट कर दूंगा। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू गेट ऑल ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स एंड शिप ऑर्डर्स, इसके अलावा डिलीवर ऑर्डर्स and cancel order, cancel orders and delete order, ठीक है। सभी मेथड्स को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। आप जब भी राउट इसका बनाएंगे तो इन सभी को एक्सेस कर लेंगे। नाउ एडमिन कंट्रोलर के बाद अब ऑथ कंट्रोलर में गाइस पिछली बार ना मैंने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। एंड यूज़र कंट्रोलर को भी हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। या ये दोनों कंट्रोलर को मैंने कंप्लीट किया था एंड अब हम क्रिएट करेंगे कार्ड कंट्रोलर, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट हियर कार्ड डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, ओके। एंड एक्चुअली कार्ड कंट्रोलर में दो ही मेथड आएगी, एक तो फाइंड यूज़र कार्ड एंड ऐड आइटम टू कार्ड, ठीक है। सो लेट्स डिफाइन दिस दोज टू, बट इससे पहले मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कार्ड सर्विस की। सो लेट्स डू दिस, लेट्स इंपोर्ट कार्ड सर्विस। सो कार्ड सर्विस इक्वल टू रिक्वायर एंड यहाँ पर मुझे देना है सर्विसेस एंड कार्ड सर्विस डॉट जेएस const find user card equal to async and यहाँ पर try catch, यहाँ पर const यूज़र को मैं निकाल लूँगा रेग यूज़र से, ठीक है। यहाँ से व्हाट आई एम गोना डू हियर कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रेग डॉट यूज़र, ओके। सो गाइस यहाँ पर मैंने यूज़र इक्वल टू रेग डॉट यूज़र क्यों किया हुआ है, क्योंकि जब भी हम मिडलवेयर देंगे ना, ठीक है, अब जब भी हम फाइंड यूज़र कार्ड के लिए राउटर बनाएंगे तो इसमें हम एक मिडलवेयर पास करेंगे, जो कि मिडलवेयर क्या कर रहा होगा कि रिक्वेस्ट में हमारे यूज़र को सेट कर देगा कि ये यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है एंड उसी यूज़र को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज मैं जब भी मिडलवेयर इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, ठीक है। सो अगर अब अभी थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो चल जाएगा, और नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं है। जब भी मिडलवेयर क्रिएट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। नाउ लेट मी फाइंड कार्ड हियर एंड अवेट कीवर्ड के साथ कार्ड सर्विस का यूज़ करके डॉट फाइंड यूज़र कार्ड, इसके अंदर जो मेथड है इसको मैं कॉल कर लूँगा एंड यहाँ पर मुझे यूज़र डॉट आई डी देनी पड़ेगी, ओके। एंड रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड स्टेटस यहाँ पर मुझे देना है 2000 एंड सेंड कर देना है, ठीक है। सो
इस कार्ड को मैं यहाँ पर कर दूंगा सेंड। एंड इसी के साथ अगर कोई एरर आता है तो एरर में मैं क्या करूँगा कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 पे सेंड करूँगा इसमें, ठीक है। 500 स्टेटस कोड पे एरर को सेंड कर दूंगा। सो एरर डॉट मैसेज, ऑलराइट, एंड नाउ लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। एंड अब फाइंड यूजर कार्ड की जगह मैं यहाँ पर दे दूंगा ऐड आइटम टू कार्ड, ऐड आइटम टू कार्ड। एंड यहाँ पर अब कार्ड फाइंड यूज़र कार्ड की जगह मैं ऐड आइटम टू कार्ड कॉल कर लूँगा। एंड ऐड आइटम कार्ड में मुझे देना है यूज़र आईडी, केवल यूज़र आईडी देनी है। अच्छा, इसके बाद रिक्वेस्ट भी देनी है। सो लेट्स गिव दिस टू थिंग्स, यूज़र डॉट आई डी, एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ वो मुझे जो देनी है वो है मुझे रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी दे देता हूँ यहाँ से, ऑलराइट। एंड इसमें मुझे क्या मिलेगा, ऐड आइटम टू कार्ट। सो व्हाट आई एम गोना डू, मुझे कुछ ओके, यहाँ से जो भी रिटर्न करता है, ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। सो आई थिंक कार्ड आइटम रिटर्न करेगा ये, या फिर यहाँ पर कार्ड आइटम दे देता हूँ। ओके, अब इन दोनों मेथड को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, फाइंड यूजर कार्ड, ऐड आइटम टू कार्ड, ऑलराइट। अब कार्ड के बाद कार्ड आइटम कंट्रोलर बना लेता है। सो लेट मी क्रिएट हियर कार्ड आइटम डॉट कंट्रोलर डॉट कॉम, सॉरी डॉट JS, यार पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पर है, कार्ड आइटम डॉट कंट्रोलर डॉट JS, okay. And now let's implement this also. Okay, so const update card item, फर्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पर है अपडेट कार्ड आइटम, ओके। एंड इससे पहले मुझे यहाँ पर कार्ड आइटम सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट मी इंपोर्ट कार्ड आइटम सर्विस equal to require and service card item service dot JS, एंड इसको मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में सेंड करूँगा, ट्राई कैच, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रेक डॉट यूज़र। गाइस मैंने बताया था आपको यहाँ पे जब भी हम इसका राउंड बनाएंगे तो मिडलवेयर पास करेंगे, यानी मिडलवेयर से हम रिक्वेस्ट में यूज़र सेट करेंगे, एंड वही यूज़र में यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, निकाल रहा हूँ। एंड कॉन्स्ट अपडेटेड कार्ड आइटम इक्वल टू अवेट कार्ड आइटम सर्विस डॉट अपडेटेड कार्ड आइटम, ठीक है। यहाँ पर मुझे दो चीज़ें देनी है कि तो यूज़र आईडी देनी है एंड कार्ड आइटम की आईडी देनी है जिस कार्ड आइटम को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, एंड मुझे डिटेल्स देनी है कि मैं क्या चीज़ अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो यूज़र आईडी फर्स्ट तो, एंड यूज़र आईडी में एक्चुअली मुझे यूज़र अंडरस्कोर आईडी देनी है, एंड रेक डॉट params डॉट ID, यहाँ पर मैं कार्ड आईडी पास करूँगा, एंड थर्ड चीज़ जो है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। मैं क्या चेंजेस करना चाहता हूँ वो चेंजेस सारे मुझे यहाँ पर पास करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँगा, एंड रिस्पॉन्स में सेंड करूँगा स्टेटस कोड
2000 के साथ sends updated card item. Okay, and if I get any error, then I will return here response dot status 500 के साथ dot send, and यहाँ पर error में let me make it curly braces here. So error में error dot message पास कर दूंगा. ऑल राइट, अपडेटेड, अच्छा अपडेटेड कार्ड आइटम. ऑल राइट, सो ये चीज़ हो चुकी. एंड कार्ड आइटम सर्विस रिक्वायर, या ये भी सही है ऐसा. ऑल राइट, सो नाउ लेट मी कॉपी दिस. एंड इससे क्या होगा कि कार्ड आइटम अपडेट हो जाएगी. एंड कार्ड आइटम को रिमूव करने के लिए भी मैं यहाँ से मेथड ऐड कर दूंगा. सो अपडेट कार्ड आइटम की बजाय मैं यहाँ पर दे दूंगा रिमूव कार्ड आइटम. एंड गाइस, पिछले कंट्रोलर जो मैंने एडमिन कंट्रोलर बनाया था, आई थिंक यहाँ पर मैंने यूज़र डॉट आई डी कहीं पर यूज़ किया था, मुझे याद आया अभी. एक्चुअली नॉट, ये कार्ड आइटम कार्ड कंट्रोलर हमने बनाया था राइट, इससे पहले. सो हाँ, यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी दिया था, इसके बजाय यहाँ पर यूज़र डॉट अंडरस्कोर आई डी आएगा. ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वो मिस्टेक्स की है सेम, यूज़र डॉट अंडरस्कोर आई डी आएगा. ऑलराइट, एंड नाउ लेट मी गो टू कार्ड आइटम कंट्रोलर. एंड यहाँ पर रिमूव कार्ड आइटम में यूज़र में से पहले रेग यूज़र निकालूंगा, सॉरी रिक्वेस्ट में से रेग यूज़र निकालूंगा मैं. एंड यहाँ पर रिमूव कार्ड आइटम नहीं आएगी, ये तो रिमूव हो जाएगी. सो व्हाट आई एम गोना डू हियर, कार्ड आइटम सर्विस डॉट अपडेट कार्ड आइटम की जगह यहाँ पर मैं रिमूव कार्ड आइटम दे दूंगा. एंड यहाँ पर मुझे रिमूव कार्ड आइटम में यूज़र आईडी देनी है. ठीक है, अब ये गाइस यूज़र आईडी मुझे क्यों देनी है, क्योंकि ये चेक करेगी कि जिस यूज़र ने इस कार्ड आइटम को बनाया है उसी यूज़र इसको रिमूव कर रहा है ना, दूसरा कोई यूज़र इसको रिमूव नहीं कर सकता. ठीक है, जिसका कार्ड है वही यूज़र इसको रिमूव कर सकता है. एंड दूसरी चीज़ मुझे जो देनी है वो कार्ड आइटम की आईडी देनी है जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ. ठीक है, params डॉट आई डी. या एंड यहाँ पर गाइस मुझे अब मैसेज पास करना पड़ेगा कि कार्ड आइटम रिमूव्ड सक्सेसफुली. सो लेट मी पास हियर मैसेज एंड कार्ड आइटम रिमूव्ड सक्सेसफुली. दैट्स इट. नाउ इन दोनों चीज़ों को मुझे पढ़ाऊँगा ना, एक्सपोर्ट करना है. ठीक है, so module dot exports equal to update card item and remove card item. ओके, सो ये हमारी कार्ड आइटम का जो कंट्रोलर था वो भी कंप्लीट हो चुका है. एंड नाउ लेट्स क्रिएट ऑर्डर कंट्रोलर फॉर द, यहाँ पर हमने एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर बनाया था. अब ये जो ऑर्डर कंट्रोलर है वो कस्टमर के लिए होने वाला है. ठीक है, इसमें हमारे पास 3 मेथड्स होगी, क्रिएट ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर बाय आईडी एंड ऑर्डर हिस्ट्री. सो लेट्स क्रिएट हियर ऑर्डर कंट्रोलर डॉट सेस. एंड फर्स्ट लेट मी import here order service. So order service equal to require and services में से order service dot chase. Okay, now let's create our first method is create order, nothing but create order equal to async and request and response as a parameter यहाँ पर लूँगा मैं. एंड यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक बना के सबसे पहले तो व्हाट आई एम गोना डू, यूज़र यहाँ से मैं निकालूंगा, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र. ठीक है, एंड इसके बाद क्रिएटेड ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा, क्रिएटेड ऑर्डर इक्वल टू अवेट order service dot create order. एंड यहाँ पर मुझे देना है यूज़र एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी.
ठीक है। एंड इसी के साथ मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो लेट में सेंड इट ऑन 201 एंड यहाँ पर मैं सेंड कर दूँगा क्रिएटेड ऑर्डर ऑल राइट। एंड अगर मुझे कोई एरर आता है सो आई विल रिटर्न ईयर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 पे डॉट सेंड्स एंड यहाँ से मैं एरर सेंड कर दूँगा, एरर डॉट मैसेज। ओके, अब क्रिएट ऑर्डर के बाद आ जाएगा फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, फाइंड ऑर्डर बाय आईडी। एंड इसके बाद यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर की बजाय यहाँ पर मैं फाइंड ऑर्डर बाय आईडी को कॉल कर लूँगा। सो फाइंड ऑर्डर बाय आईडी, यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी गाइस देनी पड़ेगी। सो ऑर्डर आईडी जो है वो मैं रिक्वेस्ट डॉट परआर्म्स में से निकालूंगा, परआर्म्स डॉट आईडी एंड यहाँ से पास कर दूंगा, दैट्स इट। एंड ये हमारा फाइंड ऑर्डर बाय आईडी भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री, सो इसी को मैं कंट्रोल वी करूँगा एंड क्रिएट ऑर्डर की बजाय यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा ऑर्डर हिस्ट्री से। सो ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। एंड क्रिएट ऑर्डर की जगह यहाँ पर मैं ऑर्डर हिस्ट्री मेथड कॉल कर लूँगा। सो यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री, एक्चुअली वो मेथड है हमारी ऑर्डर यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री। एंड यहाँ पर मुझे यूज़र की आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है, किस यूज़र के सारे ऑर्डर्स में चाहता हूँ। सो वो यूज़र की आईडी मैंने यहाँ पर दे दी एंड दैट्स इट। नाउ लेट मी एक्सपोर्ट दिस 3 मेथड्स। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर एंड सेकंड है फाइंड ऑर्डर बाय आईडी एंड थर्ड है ऑर्डर हिस्ट्री, नॉट यूजर ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ हमारा ऑर्डर कंट्रोलर भी कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स क्रिएट अवर प्रोडक्ट कंट्रोलर एंड yeah, let's do this. So let me create one file, product controller .js. Okay, and let's start our method. So first method is gonna be first method हम लिखेंगे, it's gonna be for create product. Okay, so const create product, यहाँ पर here I have to give method's name. So create product equal to request and response as a parameter, and I will create a try catch block, and inside this try what I'm gonna do here, const product equal to await. Actually guys, I need here a product service for completing all this method. So let me first import product service here. So product service equal to import, sorry, actually here I need to use require, and let me go back one directory and then go into services, and here product service.js. Okay, now let's use this product service dot create product। हमारे पास मेथड है, इसमें मुझे क्या चीज़ें देनी है, सो रेक डेटा देना है। सो लेट मी गिव हियर रेक डॉट बॉडी। Okay, and I'm using here await keyword, so I need to make this function async function. So let me make it async function, and after that I can return here, and maybe we can say that key send response on status 201, status 201 send जो भी प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किया है I will send it here, and if I get any error then I will send it below. So let me return response dot send, and
Do one thing, let's me send it on 500 status code and send यहाँ पर error dot message. Okay, so that's it for our create product method. Now let me copy this, and what I'm gonna do here, after that let me write method for delete product. So here I will write delete product, and product service में create product की बजाय मैं यहाँ पर delete product को कॉल कर लूँगा. So in the delete product method I need to give product ID. So let me write here product ID, and ये product ID कहाँ से आएगी? So let me destructure product ID const product ID equal to request dot params dot ID. ओके, एंड यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ. और इट इज़ रिटर्निंग समथिंग और नॉट, लेट मी चेक. Oh yeah, it's written in string, so let's return here it. Now let me write method for update products. Okay, so let's write update products, and okay, nothing more changes, like let me do this and copy this thing, copy here, Control V. Instead of delete product, let me change here update product, and instead of using delete product, let me use here update product. and यहाँ पर product ID देनी है मुझे, ठीक है, सेम चीज़ है. एंड यहाँ पर मुझे जो चेंज करना है वो भी देना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. ठीक है, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करना है वो सारे चेंजेस मुझे यहाँ पर देने पड़ेंगे. एंड दैट्स इट. नाउ let's move to the next. Find product by ID. Now let me do this. Now instead of delete product, find product by ID method. So by ID. Okay, so here also I need to call find the product by ID, find product by ID, and here I need to give product ID. Okay, and now let me move below, and here find product by ID के बाद the find product by category. So let me do this, find product by category. So let me once check this service inside product service, like find product by category. इसमें मैंने क्या चीज़ें दी है? क्रिएट प्रोडक्ट, इसको करते हैं मिनिमाइज. डिलीट प्रोडक्ट, इसको भी मिनिमाइज करते हैं. एंड फाइंड प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, फाइंड गेट ऑल प्रोडक्ट्स. इसके अलावा क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट. Okay, so we don't have any find product by ID. We will use this all products. Okay, so let me go to product controller, and what I'm gonna write here, get all products. Okay, and instead of delete product, here I will use get all products, get all products. And inside this I need to give array query. Okay, so request dot let me check array query. अच्छा, array query में से सबको निकाला गया. So request dot query मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, request dot query. Okay, and now it will work fine totally. So अब इसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट्स रिटर्न करेगा, एंड सारे प्रोडक्ट्स को मैं फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा. ठीक है, सो गेट ऑल मेथड भी हमारा हो चुका. नाउ लेट मी go to below and create multiple products. So let me
right, create multiple products. सो गाइस क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट में ने ये मेथड इसलिए दी हुई है ताकि यूज़र बल्क डेटा अपलोड कर सके, अपनी डेटाबेस में ऐड कर सके, ठीक है, एक साथ बल्क प्रोडक्ट्स ऐड कर सके, तो इसलिए दैट्स व्हाई. नाउ लेट मी create multiple products, and here I need to give request dot body. Okay, and I don't need to send here product, but here I will send only like products are created successfully. So message products created successfully. ओके, एंड स्टेटस मैं यहाँ पर मैं दे दूँगा ट्रू, और मे बी लेट्स गिव इट हियर सक्सेस ट्रू. और हाँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दूंगा तो भी चलेगा, ठीक है. क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट, एंड कोई भी एरर आता तो मैं यहाँ से कैच कर लूँगा, ठीक है. नाउ लेट्स एक्सपोर्ट ऑल दिस मेथड. सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड क्रिएट प्रोडक्ट, इसके बाद डिलीट प्रोडक्ट, then update product, then get all products, then create multiple products. Okay, I think सभी methods मेरे आ चुके. find product by id एक रह चुका है, so let me export this as well. find product by id. ओके, सो इसको भी मैंने कर दिया यहाँ पर एक्सपोर्ट, एंड आई थिंक अब कोई भी मेथड बची नहीं है. सो ओके, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर भी खत्म हुआ. नाउ लेट्स राइट कंट्रोलर फॉर रेटिंग कंट्रोलर. ओके, दो कंट्रोलर बचे गाइस अब, रेटिंग कंट्रोलर एंड रिव्यू कंट्रोलर. इसके बाद हम इसके राउट्स बनाएंगे, ठीक है. सो लेट मी कंप्लीट दिस रिव्यू कंट्रोलर. रिव्यू डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस. and const, here I will write first method for create review. So create review equal to response, and यहाँ से response and request में लूँगा, and यहाँ से मैं इसको कर दूँगा await, सॉरी async फंक्शन बना दूँगा. and const review service equal to require services, and यहाँ पर review service. अच्छा, review service मैंने दिया हुआ. okay, no problem, will handle it. and let me create here try catch block. ओके, एंड यहाँ पर गाइस सबसे पहले लेट में डिस्ट्रक्चर योर यूज़र. ओके, सो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू rec डॉट यूज़र. ऑलराइट, एंड yeah, now let's write our method for create review. So const review equal to await review service dot create review and rec dot body. यहाँ पर मुझे request dot body देनी है. एंड सेकंड चीज़ मुझे देनी है यूज़र, कौन सा यूज़र इस रिव्यू को क्रिएट कर रहा है. सो ऑब्वियसली गाइज जो यूज़र लॉगिन होगा, ठीक है, वही यूज़र तो इस रिव्यू को क्रिएट करेगा ना. सो यहाँ पर मैंने रेड यूज़र दिया हुआ, एंड रिटर्न करके मैं रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा स्टेटस कोड 201 पे डॉट सेंड, एंड यहाँ पर रिव्यू दे दूंगा. एंड यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड 500 पे डॉट सेंड एरर, एंड
error dot message. एंड इसी के साथ यहाँ पर मैं गेट ऑल रिव्यूज़ के लिए भी मेथड बना दूंगा. सो लेट मी रिमूव दिस लाइन, आई डोंट नीड इट. एंड यहाँ पर क्रिएट रिव्यू की बजाय अब मैं लिख दूंगा गेट ऑल रिव्यूज़. एंड यहाँ पर गेट ऑल रिव्यू एंड हाँ प्रोडक्ट आईडी. प्रोडक्ट आईडी ओके. अब ये प्रोडक्ट आईडी मुझे यहाँ पर क्यों देनी है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड मुझे रिव्यू चाहिए, ठीक है, वो प्रोडक्ट की आईडी मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी. सो नाउ लेट मी डिस्ट्रक्चर ईयर प्रोडक्ट आईडी. एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी equal to request dot params dot product id. So params dot product id. Okay, then I will return this reviews here. Here I will get all the reviews related to this product id, and I will return all the reviews here. All right. And yeah, now let me copy all this, and I will write here for rating controller. So rating dot controller dot js. And यहाँ पर what I'm gonna do here, instead of review service I will import here rating service. So let me go to rating service dot js, and यहाँ पर मैं rating service change कर दूँगा rating service. Okay, and here also what I'm gonna do, I will remove this rating service dot create rating, and inside this I will give a request dot body and user. Okay, so ये मेरा create rating हो चुका complete. एंड यहाँ पर get all reviews की बजाय यहाँ पर मैं get all rating दे दूँगा, get all ratings. And instead of get all review, and also let me remove this rating service dot get all ratings, and here I need to give a product id. Okay, and यहाँ पर मुझे इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा. सो const or let me module dot exports equal to create rating and get all ratings. एंड रिव्यू में यहाँ पर भी मैंने module dot export नहीं किया था, तो इनको भी मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा. module dot exports create reviews get all reviews. All right, so our all the controllers are completed, guys. Get all review get all. अच्छा, यहाँ पर मैंने स्पेल मिस्टेक कर दिया, and let me do this. Okay, so and अच्छा मैंने यहाँ से कर्ली ब्रेसेस भी रिमूव कर दिया था. Okay, so now it's fine, now it's fixed. So now let's write our all the routes. Okay, so what I'm gonna do here, guys, यहाँ पर मैंने ऑथ राउट्स एंड यूज़र राउट्स पिछले वीडियो में बनाए थे, आपको पता होगा, ठीक है. ये साइन अप के लिए एंड साइन इन के लिए. एंड यूज़र राउट में क्या था, प्रोफाइल को हम रिट्रीव कर रहे थे एंड सारे यूज़र को रिट्रीव कर रहे थे. एंड आज हम बाकी जितने भी हमने कंट्रोलर बनाए हैं उन सभी के लिए राउट्स बनाएंगे. लेकिन इससे पहले गाइस मुझे मिडल वेयर की ज़रूरत पड़ेगी. सो आई डोंट हैव मिडल वेयर and I have to create one. So let's create our middleware first. So what I'm going to do here, I will create one file inside, I will create one directory inside this src, and I will give it a middleware name. So middleware. Okay, and inside this middleware I will create one file
that is nothing but authenticate.js. Alright, and now let me write here method authenticate equal to async, and ये भी requests रिस्पॉन्स, एंड थर्ड चीज़ गाइज ये लेगा नेक्स्ट मिडलवेयर, ठीक है, ताकि ये जो हमने जितने भी प्रोसेस हम यहाँ पर लिखेंगे वो सारी अगर प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो गई तो वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे चला जाएगा, ठीक है। ये मिडलवेयर क्या करेगा, इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने में हेल्प करेगा, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप पे भेज देगा, ये आप कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। एंड या नेक्स्ट इज मिडलवेयर, एक मिडलवेयर है कॉन्स्ट। सो फर्स्ट आई नीड टू डिस्ट्रक्चर टोकन ईयर। अब ये टोकन मैं कहाँ से निकालूंगा, सो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ जो हेडर्स आया होगा इसमें से हेडर्स, और हेडर्स में भी कौन सा हेडर, सो इसमें ऑथोराइजेशन, ठीक है, ऑथोराइजेशन। सो एंड ऑथोराइजेशन के अंदर हमें टोकन मिलेगा, इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि जो टोकन है वो मुझे बेरर कीवर्ड के साथ मिलेगा गाइस। लेट मी शो यू हियर बेरर, ओके, एंड यहाँ पर होगा हमारा एक्चुअल टोकन, बेरर के बाद ऐसे हमारा टोकन मिलेगा, पूरा टोकन ऐसे मिलेगा। ये जो स्ट्रिंग ऑथराइजेशन के अंदर मिलेगी ना, वो पूरी स्ट्रिंग मुझे इस फॉर्मेट में मिलेगी। यहाँ पर बेरर कीवर्ड होगा, इसके बाद मेरा एक्चुअल टोकन होगा। तो इसको मैं स्प्लिट करूँगा स्पेस से, तो जैसे मैं स्पेस से स्प्लिट करूँगा तो इसका दो भाग हो जाएगा, फर्स्ट एंड अरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो 0th इंडेक्स पे बेरर रह जाएगा एंड सेकंड इंडेक्स पे और मे बी 1 इंडेक्स पे टोकन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 1 इंडेक्स दे देता हूँ एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा टोकन, एंड चेक करूँगा कि इफ़ आई डोंट गेट एनी टोकन देन आई विल थ्रो एक्सेप्शन, ओके। टोकन है ना बहुत ज़रूरी है। जितने भी राउट्स में मैंने ये मिडलवेयर पास किए होंगे, ठीक है, उस सभी राउट में अगर टोकन होगा तभी वो एपीआई जो है वो वर्क करेगी या फिर आगे प्रोसीड करेगी, अदरवाइज वो यहीं से एक्सेप्शन थ्रो कर देगी। ओके गाइस, सो फर्स्ट लेट मी क्रिएट दिस ऑथेंटिकेट मिडलवेयर एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस एंड यहाँ पर 404 पे मैं सेंड कर दूंगा टोकन नॉट फाउंड एरर, token not found, and after that here const user id. so JWT provider, अब ये जो मुझे टोकन मिला है इसमें से मुझे यूज़र आईडी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई गेस मैंने JWT प्रोवाइडर, या ये आप JWT प्रोवाइडर देख सकते हैं जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, ठीक है, इसके ऑथेंटिकेशन पार्ट में। इस JWT प्रोवाइडर में मैंने एक मेथड लिखी थी गेट यूज़र आईडी फ्रॉम टोकन, इस मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। सो लेट मी रिक्वायर हियर JWT प्रोवाइडर इक्वल टू रिक्वायर एंड किसमें ये कॉन्फिग में आई थिंक, राइट। So config and JWT provider.js, yeah. So JWT provider dot get user ID from token, and here I need to give token. What I'm gonna do, इस user ID तो मुझे मिल गए, अब इस user ID से मुझे user चाहिए, तो इसके लिए मुझे user service भी यहाँ पर चाहिए। So let me do this. user service, ओके, एंड रिक्वायर एंड यहाँ पर सर्विसेज एंड यूज़र सर्विस डॉट जेएस, ओके, एंड यूज़र सर्विस यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस। अब इस यूज़र सर्विस के अंदर फाइंड यूज़र बाय आईडी मेरे पास मेथड है, तो उस मेथड में यूज़र आईडी पास कर दूंगा एंड यहाँ से मुझे यूज़र मिल जाएगा। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई विल सेंड रिस्पॉन्स, एक्चुअली नॉट सेंड रिस्पॉन्स, यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स सेंड नहीं करना है,
यहाँ पर मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है ना, उसमें मुझे यूज़र सेट करना है, ये वाला यूज़र जो मुझे टोकन से मिला है, ठीक है। एंड अगर कोई एरर मिलता है देन आई विल रिटर्न ईयर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैं भी स्टेटस पे स्टेटस 500 पे सेंड कर देते हैं। एरर डॉट मैसेज नेक्स्ट, एंड यहाँ से मैं नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल कर लूँगा। एंड नेक्स्ट का मिस फेल था, यहाँ पर मैंने टी नहीं दिया हुआ था, एंड ये भी मैंने अब दे दिया हुआ है। नाउ लेट्स एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ऑथेंटिकेट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पर बनाते हैं राउट। सो पहला राउट बनाएंगे हम एडमिन कंट्रोलर के लिए। सो लेट्स डू दिस, एडमिन controller.js, admin controller.js, ओके। एंड यहाँ पर मुझे गाइज एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें से मैं राउट निकालूंगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑथ राउट जो मैंने बनाया था पिछले वीडियो में, इसमें से 2 लाइनें मैं कॉपी करूँगा, आई नीड दिस 2 लाइन्स, एंड एडमिन कंट्रोलर में जाऊँगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद मुझे वन मोर थिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इज़ नथिंग बट एडमिन कंट्रोलर। सो एडमिन कंट्रोलर को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर, एंड कंट्रोलर में मैं जाऊँगा एंड एडमिन, अच्छा एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर था ये, एडमिन, और मे बी वी कैन गिव इट ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कंट्रोलर ही दे देते हैं। एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कंट्रोलर आने वाला है। सो ये कोई और इश्यू वगैरह भी क्रिएट नहीं करेगा, दैट्स वाई। नाउ लेट्स यूज़ दिस राउटर डॉट गेट। सो गाइज गेट मेथड बनाने के लिए ये राउटर का यूज़ करेंगे हम, राउटर डॉट गेट, एंड यहाँ पर मुझे देना है एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट देना होता है, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं दे दूँगा ऑथेंटिकेट मिडलवेयर जो कि हमने अभी अभी बनाया है, ठीक है। एंड ऑर्डर कंट्रोलर डॉट गेट ऑल ऑर्डर्स दे दूँगा, ठीक है। सो ये पहला राउट हमारा हो चुका कंप्लीट। अब गाइज लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑर्डर कंट्रोलर, ये जो मैंने नॉट ऑर्डर कंट्रोलर, दिस ऑथेंटिकेट मिडलवेयर, ओके। तो गाइस सबसे पहले जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा इस एंड पॉइंट पे, तो वो चला जाएगा ऑथेंटिकेट मिडलवेयर में, ठीक है। एंड ऑथेंटिकेट मिडलवेयर में हमारे पास क्या है कि ये सबसे पहले तो टोकन रिट्रीव करेगा हेडर में से, ठीक है। अगर उसे टोकन नहीं मिलेगा तो ये यहाँ से टोकन नॉट फाउंड एक्सेप्शन भेज देगा, ठीक है। एंड यहीं पे ये रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाएगी, और अगर उसे टोकन मिल गया तो वो आगे बढ़ेगा एंड यूज़र को फाइंड करेगा एंड रिक्वेस्ट में यूज़र सेंड कर देगा, ठीक है। एंड जैसे ही रिक्वेस्ट में यूज़र सेंड करेगा, इसके बाद ये यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मीन्स कैच में नहीं जाएगा, ट्राई से वो बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा, एंड नेक्स्ट मिडलवेयर जो है वो कॉल कर देगा। अब जैसे ही वो नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल करेगा, इसके बाद वो ऑर्डर कंट्रोलर में चला जाएगा, एंड ऑर्डर कंट्रोलर में इस गेट ऑर्डर्स में हमने जो भी मेथड्स मीन्स जो भी लॉजिक लिखा है वो सारा हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे हमारा ऑथेंटिकेट मिडलवेयर वर्क करेगा गाइस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑर्डर डॉट पुट, यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट देना है। सो ऑर्डर आईडी, ओके, परआर्म्स में, एंड कंफर्म। सो ये जो मेथड राउट्स होने वाला है वो होने वाला है ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए। सो ऑर्डर कंट्रोलर डॉट कंफर्म ऑर्डर, ओके। नाउ इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, इस कंट्रोलर को कॉपी करूँगा, एंड इसके अलावा 1 2 3 एंड 4 कंट्रोलर है मेरे पास, ठीक है। सो लेट में 1 2 3 4, ओके। फर्स्ट कंफर्म ऑर्डर के लिए था, इसके बाद सिप ऑर्डर के लिए आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कंफर्म ऑर्डर की जगह सिप ऑर्डर्स दे दूँगा, एंड
अब यहाँ पर डिलीवर ऑर्डर एंड यहाँ से मुझे देना है डिलीवर ऑर्डर एंड देन आई हैव टू गिव हियर कैंसल ऑर्डर. कैंसल ऑर्डर यहाँ पर मैं दे दूंगा कैंसल ऑर्डर एंड डिलीट ऑर्डर. आफ्टर दैट हियर आई विल राइट डिलीट ऑर्डर एंड डिलीट ऑर्डर. ओके सो ये बात हो चुकी कंप्लीट. मीन्स ये हमारा काम हो चुका खत्म. नाउ लेट मी एक्सपोर्ट राउट. सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर. ओके सो ये हमारा एडमिन राउट्स यहाँ पर ख़त्म हो चुका. नाउ लेट्स मेक कार्ट राउट्स. So let me create here one file for cart routes and I will copy these two things from here. Copy and here I will write cart dot routes dot chess. Actually यहाँ पर admin controller नहीं, यहाँ पर admin routes आएगा. Sorry, admin order डॉट राउट्स. ठीक है, एडमिन राउट्स कंट्रोलर एक्चुअली एडमिन राउट्स एंड यहाँ पर कार्ट राउट्स. सो लेट मी import here card controller. So card controller equal to require एंड कंट्रोलर में मैं जाऊंगा यहाँ से कार्ड कंट्रोलर को कर दूंगा इंपोर्ट. ओके राउटर डॉट गेट मेथड यहाँ पर मैं एंड पॉइंट दूंगा स्लैश ऑथेंटिकेट मिडलवेयर यहाँ पर दे दूंगा एंड कार्ड कंट्रोलर डॉट फाइंड यूजर कार्ड एंड इसी के साथ ऐड आइटम टू कार्ड को भी यहाँ पर कर लेंगे इम्प्लीमेंट. सो इट्स गोना बी पुट मेथड एंड यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट देना है एज एंड ऑथेंटिकेट एंड इसी के साथ मुझे कार्ड कंट्रोलर डॉट ऐड आइटम टू कार्ड दे देना है. ठीक है, एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउट्स राइट राउटर एक्चुअली. ओके एंड लेट मी चेक इन आवर प्रीवियस. आई थिंक मैंने यहाँ पर ओके सही है. ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं. सो यहाँ पर हमारा कार्ड राउट्स कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद कार्ड आइटम राउट्स कंप्लीट करते हैं. ओके सो लेट्स डू दिस एंड इन दोनों लाइन को अच्छा मैंने कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी. सो नाउ मी कार्ड आइटम डॉट राउट्स डॉट जेस एंड यहाँ पर कॉन्स्ट कार्ड आइटम राउट्स इक्वल टू रिक्वायर and controller card item controller dot chess router dot put and id. ओके यहाँ पर मुझे ऑथेंटिकेट देना है एंड कार्ड आइटम राउट एक्चुअली कार्ड आइटम कंट्रोलर देना था मुझे यहाँ पर. ठीक है, कार्ड आइटम कंट्रोलर डॉट अपडेट कार्ड आइटम कॉल कर दूंगा यहाँ पर मैं. इसी के साथ राउटर डॉट डिलीट एंड ऑथेंटिकेट कार्ड आइटम कंट्रोलर डॉट रिमूव कार्ड आइटम. Module dot exports equal to router एंड इसके बाद ऑर्डर राउट्स. सो ऑर्डर डॉट राउट्स डॉट जेस. पिछली बार हमने एडमिन ऑर्डर
राउट्स बनाया था जो कि एडमिन के लिए था, ये कस्टमर के लिए होगा, ठीक है। एंड इसमें केवल 3 चीज़ें आए, 3 ही राउट आएगा। फर्स्ट तो होगा क्रिएट ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री एंड फाइंड ऑर्डर बाय आईडी। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस एंड कॉन्स्ट, यहाँ पर मुझे ऑर्डर कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर and controller and order controller dot js, ठीक है। and now I will start writing method route dot post and authenticate order controller dot create order router dot get एंड यहाँ पर यूज़र एंड ऑथेंटिकेट एंड ऑर्डर कंट्रोलर डॉट ऑर्डर हिस्ट्री राउटर डॉट गेट एंड आईडी authenticate and finally our last method is for find order by id. So let me call it order controller dot find order by id. That's it. Module dot exports equal to router. Okay, so our order routes is also complete. Now let's create our product routes, and it's for admin. First let me create for admin. So product dot routes dot js. So admin products routes, actually admin product routes. Okay, and let me import here product controller. So product controller, actually controller. Okay, and require controller में से product controller dot js. Okay, now let's router dot post. So ये जो पहला एंड पॉइंट है वो प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए है। सो यहाँ पर मैंने स्लैश दे दिया एंड प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट क्रिएट प्रोडक्ट। ओके, एंड यहाँ पर ऑथेंटिकेट मिडलवेयर दे देंगे। एक्चुअली लेट्स डू दिस। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऑथेंटिकेट मिडलवेयर देना है। सो लेट मी गिव हियर ऑथेंटिकेट router dot post creates and authenticate product controller dot create multiple products, sorry. Okay, router dot delete. अब ये delete product को delete करने के लिए, so let me give here endpoint प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से आईडी पास कर दूंगा एंड ऑथेंटिकेट एंड इसी के साथ प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट डिलीट प्रोडक्ट राउटर डॉट पुट आईडी ऑथेंटिकेट product controller dot update product module dot exports equal to router, then product routes. Okay, now let's create routes for products for customer. ठीक है, customer products route. So इसके लिए मैं product dot routes dot js I will write it and यहाँ पर भी मैं product route को
प्रोडक्ट कंट्रोलर को इंपोर्ट करूँगा. सो व्हाट आई एम गोना डू, लेट मी गो टू हियर एंड कॉपी दिस टू थिंग्स, प्रोडक्ट कंट्रोलर, एंड इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा. एंड नाउ लेट्स राइट अवर प्रोडक्ट राउट्स. राउटर डॉट गेट and product controller dot get all products, router dot get id and id. ओके, ये सेकंड किस लिए, फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी के लिए. सो यहाँ पर ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी. एंड यहाँ पर भी मैंने ऑथेंटिकेट मिडलवेयर नहीं दिया है, तो लेट मी गिव इट. गाइस, जब भी जितने भी राउट्स में मैं ऑथेंटिकेट मिडलवेयर दे रहा हूँ ना, इसका मतलब कि इसमें टोकन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये क्या करेगा कि मैंने आपको ऑथेंटिकेट बताया था. लेट में प्लस, हाँ, क्लोज ऑल दिस, इसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है. जिसमें भी टोकन नहीं आएगा वो यहीं से एक्सेप्शन थ्रो कर देगा 404 पे कि टोकन नॉट फाउंड, ठीक है. वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ पर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, इस वाली मेथड पे ये जाएगा ही नहीं, ठीक है, जितने भी राउट में मैंने ऑथेंटिकेट दिए हैं. सो हम ऑथेंटिकेट मिडलवेयर की हेल्प से हमारे राउट को सिक्योर भी कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योर कर सकते हैं. फिर या हमारे मेथड पे वैलिडेशन वगैरह, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं. गाइस, मिडलवेयर के बारे में आप सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है. एंड गेट ऑल प्रोडक्ट्स एंड फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी एंड दैट्स इट. नाउ लेट मी module dot export equal to router. ओके, इसके बाद रिव्यू राउट्स एंड रेटिंग राउट्स बना लेते हैं. सो लेट्स डू दिस. रिव्यू डॉट राउट्स डॉट दिस. ओके, नाउ लेट्स राउटर डॉट पोस्ट एंड यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट देना है. सो क्रिएट, एंड इससे पहले गाइस मुझे रिव्यू कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी. सो लेट मी इंपोर्ट दिस रिव्यू कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर, एंड यहाँ पर कंट्रोलर में रिव्यू कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है. एंड इसके बाद यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेट दे दूंगा एंड इसी के साथ रिव्यू कंट्रोलर डॉट क्रिएट रिव्यू दे दूंगा, ठीक है. एंड दूसरा एंड पॉइंट पे यहाँ पर मीन्स दूसरा राउट भी बना लूँगा, वो है सभी रिव्यू को गेट करने के लिए, ठीक है. सो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट दूंगा क्योंकि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी रिव्यूज़ है वो रिव्यूज़ सारे मुझे चाहिए. सो प्रोडक्ट आईडी ऑथेंटिकेट एंड रिव्यू कंट्रोलर डॉट गेट ऑल रिव्यूज़. and rating routes. And what I'm right here, rating controller, and यहाँ पर रिक्वायर कर लूँगा मैं एक डायरेक्टरी बैक जाके कंट्रोलर में जाके रेटिंग कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लूँगा. ओके, एंड राउटर डॉट गेट
ओके एक्चुअली यहाँ पर पहले ना क्रिएट के लिए लिखते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दिस पोस्ट एंड यहाँ पर क्रिएट ऑथेंटिकेट एंड रेटिंग कंट्रोलर। dot create rating and router dot control z router dot put method and यहाँ पर product id, ठीक है। ऑथेंटिकेट रेटिंग कंट्रोलर dot get all ratings। all right, now module dot export equal to router, ठीक है। सो आई गेस गाइज इसी के साथ हमारे सारे राउट्स जो थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि index.js फाइल में इन सब को रजिस्टर करेंगे। ओके सो चलो फिर जल्दी से कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट। एंड मैं क्या करूँगा, जाऊँगा index.js फाइल में। वेयर इज माई index.js फाइल, यहाँ पर है। ओके हमारा ऑथ कंट्रोलर एंड यूज़र कंट्रोलर इसके नीचे ही स्टार्ट करेंगे। ओके सो लेट मी फर्स्ट राइट फॉर प्रोडक्ट राउट्स। सो प्रोडक्ट राउटर इक्वल टू रिक्वायर routes एंड प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर ऐप डॉट यूज़। अब जो कि गाइज हमारे सारे एंड पॉइंट्स एपीआई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एपीआई देना पड़ेगा। इसके बाद प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट राउटर दे देना है। प्रोडक्ट राउटर एंड देन कॉन्स्ट प्रोडक्ट राउटर के बाद एडमिन प्रोडक्ट राउटर। सो एडमिन प्रोडक्ट राउटर इक्वल टू रिक्वायर एंड यहाँ पर राउट्स में से एडमिन प्रोडक्ट राउटर। सो ये रहा हमारा एडमिन प्रोडक्ट राउट्स। अब इसको भी ऐप डॉट यूज़ में रजिस्टर कर देंगे। यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ हमारा एंड पॉइंट एपीआई से स्टार्ट होगा। इसके बाद ये पी प्रोडक्ट के लिए ही है, लेकिन ये यहाँ पर पहले आएगा एडमिन, ठीक है, क्योंकि ये एडमिन के लिए है। सो एडमिन प्रोडक्ट्स एंड या इसके बाद यहाँ पर एडमिन प्रोडक्ट राउटर। इसके बाद कार्ड राउटर इक्वल टू रिक्वायर राउट्स एंड कार्ड राउट्स डॉट जेएस ऐप डॉट यूज़ एंड यहाँ पर मुझे एपीआई देनी है। इसके बाद कार्ट एंड देन कार्ट राउटर यहाँ पर दे देना है। ओके गाइस, सभी के लिए ऐसे कर लेना है, लाइक कार्ड आइटम राउटर, ऑर्डर राउटर, रिव्यू राउटर एंड रेटिंग राउटर। सो लेट मी quickly do this. So const card item router equal to require एंड यहाँ से मैं आ जाऊँगा राउट्स में। इसके बाद कार्ड आइटम routes.js एंड app.use
API cart items and cart item router. Okay, and order router, and routes, order routes.js, app.use, यहाँ पर API, इसके बाद orders and order router, then review router, require, routes, review routes.js, app.use, and यहाँ पर API reviews, ठीक है, एंड रिव्यू राउटर। इसके बाद इसके साथ रेटिंग के लिए भी लिख लेते हैं कॉन्स्ट रेटिंग राउटर इक्वल टू रिक्वायर, एंड यहाँ पर राउट्स, रेटिंग राउट्स, app.use, API ratings and rating routes, rating router, sorry. अब guys I think let me check here, product router आ गया, admin product आ गया, cart router आ गया, cart item router आ गया, order router आ गया, review router आ गया। अब वन मोर बचा है जो कि है ऑर्डर, एडमिन ऑर्डर, ठीक है। सो लेट मी डिफाइन यार, कॉन्स्ट एडमिन ऑर्डर राउटर इक्वल टू रिक्वायर राउट्स एडमिन ऑर्डर routes.js एंड app.use। यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट प्रोवाइड करना है API, इसके बाद ये एडमिन के लिए तो एडमिन, and then what I'm gonna do here, I will write here orders, okay, and I can give here admin order router, that's it। okay guys, so I think यहाँ पर हमारा गाइज ऑलमोस्ट बैकएंड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। केवल हम पेमेंट को इंटीग्रेट करना बाकी है, ठीक है, जो कि हम लास्ट में करने वाले हैं जब हमारी API ऑल द APIs इंटीग्रेट हो जाएंगी फ्रंट एंड के साथ। इसके बाद हम पेमेंट को इंटीग्रेट करेंगे, वो कि लास्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए गाइज हमारा बैकएंड अब कंप्लीट हो चुका है, एंड नेक्स्ट वीडियो में अब क्या करेंगे कि हमारे फ्रंट एंड को बैकएंड के साथ कनेक्ट करने वाले हैं गाइज, ठीक है। हमारी सारी APIs जो हमने बनाई है वो सारी APIs इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड के साथ, एक्सियोस वगैरह का यूज़ करके, रिडक्स का यूज़ करके, ठीक है। बट इससे पहले गाइज वन मोर वीडियो आएगा जो कि ये जितने भी APIs हमने बनाई है वो सारी APIs को हम पोस्टमैन में चेक करेंगे, ठीक है। सो या गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टुडे इस वीडियो में क्या करेंगे कि हम API टेस्ट करने वाले हैं सारी APIs, एंड जितने भी एरर मिलेंगे वो सारे एरर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई गेस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि बैकएंड तैयार करने के बाद हमने API टेस्ट नहीं की थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे कोड में बग्स ना हो, ठीक है। सो जितने भी बग्स रह गए होंगे वो सारे बग्स आज ठीक करेंगे, एंड साथ ही API को टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपना पोस्टमैन यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा ई-कॉमर्स का जो कलेक्शन है वो है। सो सबसे पहले साइन अप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं साइन अप कर लूँगा, सो लेट मी मिनिमाइज दिस, एंड साइन अप के लिए यहाँ पर मैं पाब्लो दे देता हूँ, ओके, एंड यहाँ पर पाब्लो कोड देंगे या फिर जोश विथ कोड विथ जोश दे देंगे, ठीक है, कोड विथ
जोश, लास्ट नेम कोड विद जोश दे देते हैं। ओके एंड करते हैं इसको रजिस्टर एंड या हमारे पास सक्सेसफुली इसका जो टोकन है वो आ चुका है। सो इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ से एनवायरनमेंट में ग्लोबल में यहाँ पर सेट कर दूँगा, Ctrl+V एंड इसको सेव्ड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद लॉगिन की भी एपीआई चेक कर लेते हैं कि लॉगिन वर्किंग और नॉट। सो पाब्लो या ये एपीआई भी आप देख सकते हैं, लॉगिन सक्सेस, हमारे पास टोकन जनरेट होके आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैंने टोकन ऑलरेडी सेट कर दिया है तो मैं इस टोकन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि प्रोफाइल में जाऊँगा, प्रोफाइल गेट करके देखूँगा इसकी प्रोफाइल आ रही है क्या। ओके सक्सेसफुली प्रोफाइल इज़ कमिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल आ रही है। ठीक है, ऑलराइट दैट्स गुड एंड इसके अलावा व्हाट आई एम गोना डू नाउ, प्रोफाइल के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा कार्ड गेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइटम को कार्ड में ऐड करेंगे। सो लेट्स डू दिस और मे बी लेट्स क्रिएट वन प्रोडक्ट हियर। ओके, एक प्रोडक्ट को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ से मैं फ्लिपकार्ट ओपन कर लेता हूँ एंड कोई शर्ट ऐड करता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट। ओके चलो इसको ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं कोई एक शर्ट फॉर मैन। ओके एंड या ये आई गेस मुझे ये फर्स्ट वाला ही ठीक लग रहा है, रेड कलर, और मैं भी लेट्स कॉपी दिस वन, नॉट दिस। कॉपी इमेज एड्रेस, इसको यहाँ से कर दूंगा पेस्ट, Ctrl+V। प्राइस वगैरह चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें वुमन क्लोथिंग है, इसकी जगह मैं मेन क्लोथिंग दे दूंगा, मेन क्लोथिंग एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ मेंस कुर्ता। आई गेस मेन कुर्ता से है, लेट मी चेक हियर। मेन में जाऊँगा एंड कुर्ताज में या मेंस कुर्ता है। ठीक है, इस कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ इसको, मेंस कुर्ता। सो लेट मी हिट दिस एपीआई। ओके सो क्रिएट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वर्किंग। अब क्या करते हैं, यहाँ से मुझे एक प्रोडक्ट की आईडी मिली होगी, वेयर इट इज़, यहाँ पर मिली है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को हम कार्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो मुझे कार्ट गेट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दिस। ओके, यहाँ पर मेरा कार्ट आ चुका है। अब ऐड आइटम टू कार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मुझे वो आईडी देनी पड़ेगी, Ctrl+V, प्रोडक्ट आईडी एंड आइटम एडेड टू कार्ट। ओके, अब देख सकते हैं हमारी जो आइटम है वो कार्ड में ऐड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, लेट्स अगेन गेट दिस कार्ड। अब देख सकते हैं इसमें आइटम आई या नहीं आई। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कार्ड आइटम आ चुकी है। अब हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो लेट मी गो टू क्रिएट ऑर्डर। क्रिएट ऑर्डर कहाँ पर है, ये रहा मेरे पास क्रिएट ऑर्डर। ठीक है, ये वाला एड्रेस हमें देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड एंड मोबाइल। सो लेट्स हिट दिस एंड यहाँ पर कुछ दिक्कत आ चुकी है, वैलिडेशन फेल्ड, यूज़र कार्ड ऑब्जेक्ट प्रोमिस पेंडिंग। ओके सो क्रिएट ऑर्डर में कुछ दिक्कत है, लेट्स चेक ऑर्डर सर्विस एंड ऑर्डर कंट्रोलर में भी जाना पड़ेगा सबसे पहले तो मुझे। सो यहाँ पर है मेरा ऑर्डर कंट्रोलर, ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री, फाइंड ऑर्डर बाय आईडी एंड क्रिएट ऑर्डर। ओके गाइस, यहाँ पर मुझे ना अवेट कीवर्ड देना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो सभी में मुझे यहाँ पर अवेट देना पड़ेगा। ठीक है, आप भी चेंज कर देना, अवेट कीवर्ड दे देना। जहाँ से भी हम
रिक्वेस्ट में से यूज़र निकालेंगे, वहाँ पर मुझे अवेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड नाउ लेट्स चेक address validation failed, first name path, first name is required, first name FIST name path FIST। तो गाइस दिक्कत ये है कि यहाँ पर ना इसका जो मॉडल है इसमें मिसस्पेल हो चुका है। सो लेट्स फिक्स दिस। मॉडल में जाऊँगा मैं एंड एड्रेस में FIRST फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डू दिस। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग पूस। ओके, सो इसको भी चेक कर लेते हैं क्रिएट ऑर्डर में, क्रिएट ऑर्डर सर्विस में। सो हमारे पास यहाँ पर है ऑर्डर सर्विस एंड क्रिएट ऑर्डर कहाँ पर है भाई? हाँ, फर्स्ट में होगा सबसे पहले। एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर पूस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो यूज़र डॉट एड्रेसेस डॉट पूस, आई गेस यहीं से मुझे वो एरर मिल रहा है। सो या व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर ऑर्डर आइटम्स यूज़र डॉट एड्रेसेस, सबसे पहले तो लेट मी कॉपी एंड इसको मैं कंसोल करता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ओके एंड चेक करते हैं। आई गेस ये स्पेल मिस्टेक है, लेकिन चलो पहले एक बार चेक कर ही लेते हैं, इसके बाद फिक्स कर देंगे इसको। सो या ये अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। सो मुझे जाना पड़ेगा यूज़र में, सॉरी यूज़र का जो मॉडल है इसमें से मुझे चेक करना पड़ेगा कि सही स्पेलिंग क्या है इसका। सो यूज़र मॉडल में केवल मैंने एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, एड्रेसेस नहीं दिया हुआ है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो लेट मी गो टू एड्रेस ऑर्डर कंट्रोलर एंड क्रिएट ऑर्डर। इसके बाद एक्चुअली ऑर्डर सर्विस में जाना था यहाँ पर। ओके, यूज़र डॉट एड्रेसेस है, yeah, that's fine. All right, now let's check. So user dot address dot pose is not a function. Address is अच्छा, ये एड्रेस यहाँ से आया ना, यूज़र डॉट एड्रेस डॉट पोस, पोस कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये मिसस्पेल था। ओके, नाउ लेट्स चेक। हाँ, इस बार ऑर्डर आइटम्स इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ऑर्डर आइटम्स। ओके, लेट्स चेक। सो ऑर्डर आइटम्स, या ऑफ कोर्स ये कंस्ट्रक्टर नहीं है ऑर्डर आइटम्स। सो ऑर्डर आइटम्स डॉट पुश क्रिएट क्रिएटेड ऑर्डर आइटम, सो ऑर्डर आइटम डॉट सेव एंड इसके बाद क्रिएट ऑर्डर एंड यहाँ पर ऑर्डर आइटम्स। ओके, एंड क्रिएटेड ऑर्डर, यहाँ पर क्रिएटेड ऑर्डर आएगा, ठीक है, ये वाला, ये दिक्कत थी। एंड लेट्स चेक नाउ।
ऑर्डर आइटम्स इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। सो ऑर्डर आइटम्स को मैं एज अ कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ क्या? यहाँ पर है मेरा ऑर्डर आइटम्स, न्यू ऑर्डर आइटम। ओके, यहाँ पर ऐश नहीं आएगा। एंड ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम का मॉडल कहाँ पर है? लेट मी चेक। ऑर्डर आइटम यहाँ पर। सो क्या है इसका टेबल? ऑर्डर आइटम। ओके, एंड न्यू ऑर्डर आइटम, न्यू ऑर्डर नहीं, न्यू ऑर्डर आइटम। ओके, सो ये मिस्टेक थी। नाउ लेट्स चेक। ओके, सो हमारा ऑर्डर भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो हमने यूज़र क्रिएट कर लिया, यूज़र साइन इन कर लिया, इसके बाद प्रोडक्ट को भी क्रिएट कर लिया, कार्ड में ऐड कर दिया, इसके बाद ऑर्डर को भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ आई गेस अब तक सही है। अब ये भी देख लेते हैं कि कार्ड में से हम आइटम रिमूव कर सकते हैं क्या। सो लेट्स डू दिस एज वेल। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मुझे आइटम देनी पड़ेगी, ठीक है, सॉरी आईडी देनी पड़ेगी। सो व्हाट आई एम गोना डू, गेट कार्ड में जाऊँगा, इसमें जो आइटम मैंने दी है इस आईडी को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, एंड रिमूव कार्ड आइटम में यहाँ से कंट्रोल वी करके मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सटेंड। अच्छा, रिमूव कार्ड आइटम में भी दिक्कत है। ओके, लेट्स चेक। सो रिमूव कार्ड आइटम की मेथड कहाँ पर है? क्रिएट ऑर्डर, ये कार्ड सर्विस में होगी। अच्छा, कार्ड आइटम, अपडेट कार्ड आइटम एंड रिमूव कार्ड आइटम। ओके, सो फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी, फाइंड यूजर बाय आईडी। फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी, अच्छा इसका यूज़ किया है। ओके, फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी। ओके, सो यहाँ पर गाइस मिस्टेक की है हमने, ठीक है। फाइंड कार्ड बाय आइटम बाय आईडी में यहाँ पर क्या आएगा कि जो हमारा कार्ड आइटम है, कार्ड आइटम, कार्ड आइटम, कार्ड आइटम डॉट फाइंड बाय आईडी आएगा, ठीक है। एंड इसमें मुझे देना है कार्ड आइटम, कार्ड आइटम आईडी। ओके, फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी, ये मिस्टेक थी। अब नाउ लेट्स चेक। कार्ड आइटम नॉट फाउंड विथ आईडी। ओके, कार्ड आइटम नॉट फाउंड, लेट्स चेक व्हाई इट्स नॉट फाउंड। सो यहाँ पर इफ कार्ड आइटम अवेट कार्ड आइटम देन दिस, अदरवाइज दिस। अच्छा, कार्ड आइटम यहाँ से मैंने आई गेस सही से दी नहीं है। सो रिमूव कार्ड आइटम, फाइंड कार्ड आइटम, कार्ड आइटम आईडी। ओके, सो कंट्रोलर में मैं कैसे दे रहा हूँ, लेट मी चेक। कार्ड आइटम का कंट्रोलर एंड यहाँ पर रिमूव कार्ड आइटम। ओके, सो रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आई डी। एंड यहाँ पर गाइज फिर से आप देख रहे हैं रेग यूज़र आ रहा है, तो मुझे अवेट देना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर params डॉट आई डी। ओके, लेट मी चेक इट्स राउट एज वेल, कार्ड आइटम राउट्स, एंड यहाँ पर
डिलीट में सही तो है। हम्म। ओके लेट्स चेक नाउ। कार्ड आइटम नॉट फाउंड विथ आईडी, बट यहाँ पर आईडी क्यों नहीं आ रही है? रिक्वेस्ट डॉट params डॉट id. So let me console this id, console this log, and card item id request dot params dot id. Let's run this and let's check. Alright, id तो आ रही है request dot params dot id. Let me go to service. I guess service में ही कुछ दिक्कत है। पहली यूज़र आईडी है एंड सेकंड है कार्ड आइटम आईडी, राइट? पहली है यूज़र आईडी या सेकंड है दिस आईडी। फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी। And card item not found with ID. आई गेस गाइज ये ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। लेट मी चेक हियर। गेट में मैं यहाँ पर देखता हूँ एंड नहीं, आई गेस ये ऑलरेडी है यहाँ पर गेट कार्ड में। अच्छा, मुझे ये कार्ड आइटम्स में ये वाले आईडी देने थे। सॉरी गाइस, ठीक है, इसको मुझे देना है। एंड नाउ लेट्स चेक रिमूव कार्ड आइटम आईडी। एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा एंड यू कांट रिमूव अनदर यूजर्स आइटम। अच्छा, लेट्स चेक। सो यूज़र डॉट अंडरस्कोर id, await user service dot find user by id. Okay, to string equal to card item dot user id dot to string. ओके लेट्स चेक कि इसमें कौन सा यूज़र है। अच्छा, वो यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, तो इस दोनों को कंसोल करवा लेते हैं ना। कॉपी कंसोल डॉट लॉग। क्या दोनों अलग अलग यूज़र हैं? लेट्स चेक। हो तो नहीं सकता क्योंकि अभी अभी मैंने लॉगिन एंड रजिस्टर किया था, तो दोनों सेम ही होने चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं कार्ड आइटम्स जो है वो रिमूव हो चुकी है। एंड रिमूव कार्ड आइटम में अगर मैं ओके, बट कार्ड आइटम नॉट फाउंड, कार्ड आइटम तो रिमूव हो चुकी है। एंड यहाँ से मैंने रिटर्न नहीं किया था, इसलिए वो दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ओके नाउ इट्स फाइन गाइस। ओके, तो फिर से अब क्या करते हैं कि जो हमने आइटम ऐड की थी वही आइटम फिर से ऐड करते हैं इसमें। एंड लेट्स वेट। ओके, आइटम ऐड हो चुकी है। गेट कार्ड में जाऊंगा मैं एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये आइटम आ चुकी है। अब इसको कॉपी करूँगा एंड रिमूव करने के लिए यहाँ पर मैं वो आईडी दूंगा, कंट्रोल V, एंड इसको रन करूँगा एंड कार्ड आइटम रिमूव्ड सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। ठीक है, सो ये भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब फिर से कार्ड आइटम में ऐड करूँगा, इस बार अपडेट करने के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी run this and copy this card item id and update करने के लिए what I have to give here, यहाँ पर मैं ये दे दूँगा एंड क्वांटिटी इसमें 3 दे देते हैं इस बार। इनवैलिड सिग्नेचर,
card items. Okay, let's check its router. So router card item update. यहाँ पर API के बाद मैंने दिया है कार्ड आइटम्स, कॉपी एंड कंट्रोल पे कार्ड आइटम्स, ठीक है. Yeah, now I think it will work fine. Let's check. Cannot put API card items. Okay, so let me check an index.js card items. Okay, I guess ये सही है वैसे card items. So update में क्या दिक्कत है? Let me check first. कंट्रोलर कार्ड आइटम ये रिमूव था एंड इसके ऊपर अपडेट है. सो अवेट कार्ड आइटम डॉट सर्विस अपडेट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आई डी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैंने दिया हुआ है थर्ड थिंग्स, ठीक है, सही है. अब इसकी सर्विस देख लेते हैं. आई गेस इसमें कुछ दिक्कत हो, शायद हो सकता है, ठीक है. यूज़र आई डी, कार्ड आइटम आई डी एंड कार्ड आइटम डेटा. या ऑफ कोर्स कार्ड फाइंड कार्ड आइटम बाय आई डी. ओके, नॉट आई डी देन ये एरर मिल जाएगा, नॉट आइटम देन. एंड यूज़र सर्विस फाइंड यूज़र बाय आई डी, आइटम डॉट यूज़र आई डी. आइटम डॉट यूज़र आई डी. यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर मुझे यूज़र आई डी देना था केवल, ठीक है. ओके, अब यूज़र डॉट एक्चुअली लेट मी not item dot user id but item dot user id. हो सकता है, ठीक है. लेट मी कंसोल दिस, कंसोल डॉट लॉग एंड यूज़र आइटम यूज़र देता हूँ मैं यहाँ पर एंड यूज़र को कंसोल करते हैं, ठीक है. देखते हैं इसको. इनवैलिड सिग्नेचर, इसको रिमूव करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है. अभी भी इनवैलिड सिग्नेचर आ रहा है. यहाँ पर मुझे कंसोल करना है यूज़र आईडी, कार्ड आइटम आईडी एंड कार्ड आइटम डेटा. लेट्स चेक कि ये कॉल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है. आई गेस अच्छा कॉल ही नहीं हो रहा है. ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ. कार्ड आइटम कंट्रोलर अपडेट कार्ड आइटम, अपडेट कार्ड आइटम. ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है? कार्ड आइटम सर्विस रिक्वायर सर्विस कार्ड आइटम डॉट सर्विस डॉट जेएस, रिमूव कार्ड आइटम.
I guess problem. Okay, let me make it await here. प्रॉमिस था ना, तो नाउ लेट्स चेक. अच्छा ये यूज़र दे रहा है क्या? लेट्स चेक. अरे एक यूज़र एंड यूज़र. अभी भी इनवैलिड. रिमूव वाली हो रही है कॉल. अच्छा ये मेथड क्यों नहीं हो रही है? अब तो राउटर में ही मिस्टेक हो सकती है. राउटर डॉट पुट. ओके इट्स gonna be put method ना. Yeah, it's gonna be put method. इसके अलावा ऑथेंटिकेट कार्ड आइटम कंट्रोलर डॉट अपडेट कार्ड आइटम. बिल्कुल सही है. सो कार्ड आइटम कंट्रोलर. 1 मिनट के लिए इसको मैं करता हूँ दिस. लेट्स चेक नाउ इट्स वर्किंग और नॉट. अभी भी इनवैलिड सिग्नेचर आ रहा है. हाँ कहीं एपीआई में तो दिक्कत नहीं है. ओके यहाँ पर मैंने टोकन में JWT देना था. ठीक है नाउ लेट्स चेक. Why it's taking too much time? ओके ओके मैंने यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं किया है ना, इसलिए वो चलता ही रहेगा. हाँ लेट्स वेट. ओके गाइस सो आई गेस हमारी मेथड में कोई दिक्कत नहीं थी. दिक्कत यहाँ पर इसमें थी JWT में. या अब मुझे दिक्कत मिली है. कार्ड आइटम वैलिडेशन फेल्ड. प्राइस कार्ड आइटम टू नंबर फेल्ड फॉर वैल्यू NAN टाइप नंबर प्राइस एंड अपडेट. अच्छा मैंने बॉडी में क्या दिया है? क्वांटिटी discounted price. Okay so let's check card item service. यहाँ पर item dot quantity user dot id dot underscore id. item user quantity 3. ओके नो प्रॉब्लम. सो यहाँ पर दिक्कत आ रही है. आइटम डॉट क्वान्टिटी इक्वल टू कार्ड आइटम डेटा डॉट क्वान्टिटी. आइटम डॉट प्राइस इक्वल टू आइटम डॉट क्वान्टिटी इंटू आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस. या आइटम डॉट डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल टू आइटम डॉट क्वान्टिटी इंटू आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंटेड प्राइस. Okay so let me console here item dot product.
हम्म, अच्छा ये यहाँ पर पहुँचा ही नहीं क्या? एड्रेस, अरे एक यूज़र तो आया, ठीक है। इसके बाद आइटम में, ओहो, अच्छा इसको पॉपुलेट नहीं किया है क्या? हाँ दैट्स वाई, ओके ओके। सो अब ये जो कार्ड आइटम है गाइस, यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंड कार्ड आइटम बाय आईडी। इसको पॉपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू हियर, पॉपुलेट करने के लिए इसके अंदर से मुझे प्रोडक्ट को पॉपुलेट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट मी चेक द मॉड्यूल, सॉरी मॉडल्स कार्ड आइटम का। इसके अंदर प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है ना, इसको पॉपुलेट करना है। ओके, सो कार्ड आइटम्स डॉट पॉपुलेट, एंड यहाँ पर मुझे देना है प्रोडक्ट। लेट्स चेक नाउ। ओके, अब आप देख सकते हैं हमारी कार्ड आइटम जो है वो अपडेट हो चुकी है, इसमें क्वांटिटी 3 है, ठीक है। और अगर मैं कुछ और चेंज करता हूँ, लाइक 8 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो क्वांटिटी यहाँ पर 8 हो जाएगी, ठीक है। अब देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग प्राइस भी चेंज हो जाएगी गाइस, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये एपीआई भी हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अब कोई बाकी है क्या? हाँ, क्रिएट प्रोडक्ट वगैरह आ गया है। अच्छा इसमें थोड़ी पोस्ट होते हैं, प्रोफाइल आ गई। सर्च को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, सो इसको छोड़ देते हैं। फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक है, इसको चेक करते हैं। फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, सो मैंने जो क्रिएट प्रोडक्ट किया था, या इस वाली आईडी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी यहाँ पर दे देते हैं। एंड ये क्या, फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, API products ID and this, so let's check here। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो कौन सी रन होती है API, नेटवर्क रिक्वेस्ट, बार फिर से करता हूँ। API प्रोडक्ट्स आईडी एंड वही तो है। अच्छा इसका राउट तो मैंने सेटअप नहीं किया है क्या? लेट मी चेक। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट राउट, गेट आईडी, एंड इंडेक्स में प्रोडक्ट राउटर यहाँ पर है। अच्छा प्रोडक्ट्स, इसमें क्या है, प्रोडक्ट्स, API प्रोडक्ट्स आईडी एंड ये आईडी, सो API प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट राउट्स, या
ID slash ID cannot get API products ID, ऐसा हो ही नहीं सकता। API products product router require routes product.routes.js module.export routers router.get id। सो इसके बाद यहाँ पर आईडी आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक थी, ओके ओके नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स चेक। ओके सो फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी भी आ चुका, एंड गेट ऑल प्रोडक्ट्स को भी चेक कर लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट्स एंड या ये भी वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कलर वगैरह दिया हुआ ना वाइट, इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हाँ मेन कुर्तास वगैरह, अच्छा कलर इसमें दे के देखता हूँ मैं। सो मेरे पास फाइंड बाय आईडी इसमें कौन सा कलर था, वाइट कलर ही था। गेट ऑल प्रोडक्ट्स कलर वाइट, साइज मैंने कुछ नहीं दिया, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस, डिस्काउंट कैटेगरी मेंस कुर्ता, स्टॉक नल, सॉर्टिंग प्राइस, अच्छा पेज नंबर 1, पेज साइज 0, करंट पेज 1, टोटल पेजेस 0। ओके अभी के लिए मैं फिल्टर रिमूव करके देखता हूँ। ऑल राइट नाउ इट्स वर्किंग फाइन गाइस, अब देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये भी वर्क कर रहा है डेफिनेटली। इसमें कैटेगरी है क्या, हाँ साइज है, एंड अच्छा इसमें कैटेगरी नल आई है। ओके सो मैंने आई गेस यहाँ पर कैटेगरी सही से दी नहीं होगी, लेट मी चेक। एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं गाइस, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं आ रही है ना। सो लेट्स गो टू प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, एंड क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट, नहीं क्रिएट प्रोडक्ट। यहाँ पर टॉप लेवल कैटेगरी 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 यहाँ पर, हाँ इसमें मैंने कैटेगरी में थर्ड लेवल डॉट अंडरस्कोर आईडी, सो ये थर्ड लेवल कहाँ पर है भाई, कंट्रोल F करो तो पता चलेगा। थर्ड लेवल, ओके थर्ड लेवल कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी में सेकंड लेवल कैटेगरी। अगर नहीं है तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी न्यू कैटेगरी, एंड इसका लेवल हो जाएगा 3। रिक्वेस्ट डेटा, थर्ड लेवल, कैटेगरी नल क्यों आ रही है गाइस, आई एम नॉट श्योर। कैटेगरी कैटेगरी सो प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। लेट्स चेक
रिव्यूज़, कैटेगरी, कैटेगरी इसमें कैटेगरीज, एंड यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट की आईडी देनी है। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर, ऑर्डर सर्विस, एड्रेस मॉडल, ऑर्डर कंट्रोलर गया, कार्ड आइटम वगैरह आप सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, कार्ड सर्विस को भी, कार्ड कंट्रोलर को भी, इसको भी। प्रोडक्ट सर्विस में वापस जाऊंगा मैं। सो प्रोडक्ट सर्विस कहाँ पर है हमारी? थर्ड लेवल कैटेगरी, डॉट अंडरस्कोर आईडी। लेट्स क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, ओके। एंड यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, वही रहने देता हूँ सब कुछ। तो कैटेगरी में, अच्छा इस बार कैटेगरी आई, पिछली बार क्यों नहीं आई थी? ओके, सो कैटेगरी भी अब आ चुकी है गाइस। एंड गेट ऑल प्रोडक्ट्स में अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल से ऐड करता हूँ, ठीक है। अब वाइट में देखूँ तो मेरे पास एक भी प्रोडक्ट अभी भी नहीं है। वाइट साइज, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मेंस कुर्ता, कैटेगरी मेंस कुर्ता। लेट मी गो टू गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ये क्रिएट प्रोडक्ट था ना, फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कैटेगरी है, ठीक है। फाइंड वन, मेंस कुर्ता। यहाँ पर कंसोल करके देखते हैं कि एग्जिस्ट कैटेगरी है, एग्जिस्ट कैटेगरी। अच्छा, एग्जिस्ट कैटेगरी नल आ रही है। नेम, ओके। मैं प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा था ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, थर्ड लेवल, नेम, पहले तो लेट मी चेक कैटेगरी क्या आई है। कॉपी पेस्ट, मेंस कुर्ता।
ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट में मैंने मेंस कुर्ता ही दिया है ना, लेट मी चेक। मेंस कुर्ता, यहाँ पर जो थर्ड लेवल कैटेगरी है, मेंस कुर्ता, ओके। ये भी सही है ऐसा। एग्जिस्टिंग कैटेगरी यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है? कैटेगरी डॉट फाइंड वन, नेम and category. So what I'm gonna do, let me go to here, saved product const, and यहाँ से रिटर्न हटाऊंगा, रिटर्न saved product, ओके। इससे पहले const find product, ओके। पहले तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड करूँगा, प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, एंड यहाँ पर saved product dot underscore id dot populate category, and इस बार फाइंड प्रोडक्ट यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं कि जब हम नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो कैटेगरी में क्या आता है। अच्छा, इस बार कैटेगरी में नल आया है, लेकिन नल क्यों आ रहा है भाई? प्रोडक्ट में कैटेगरी सेट नहीं हो रही, दिक्कत यही है। अच्छा, थर्ड लेवल कैटेगरी आ रही है ना? थर्ड लेवल डॉट अंडरस्कोर आईडी, कैटेगरी, हाँ, प्रोडक्ट का मॉडल, ब्रांड, कलर, साइजेस, इमेज, यूआरएल, रेटिंग, रिव्यू, ये रही कैटेगरी, कैटेगोरीज। अच्छा, सो लेट्स चेक कैटेगोरीज, पेरेंट कैटेगरी। ऑलराइट गाइस, सो आई गेस कैटेगरी में दिक्कत कौन सी है? लेट मी कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, सेव्ड प्रोडक्ट को यहाँ पर कंसोल कर दे, ठीक है, सेव्ड प्रोडक्ट, एंड देखते हैं।
यहाँ पर कैटेगरी नल क्यों आई फिर? कैटेगरी फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मॉडल यार, मोंगो स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी रेफरेंस कैटेगरीज। अच्छा, find one dot populate। actually not populate, थर्ड लेवल कैटेगरी आ गया है। लेट मी चेक। पॉपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड लेवल कैटेगरी को यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी है। कैटेगरी नल, जिसमें थर्ड लेवल कैटेगरी में पेरेंट कैटेगरी। अच्छा, इसका लेवल है, इसकी आईडी है, लेकिन इसका नेम नहीं है। ऐसा क्यों? मुझे प्रोडक्ट सर्विस में जाना पड़ेगा। थर्ड लेवल कैटेगरी, कॉपी, थर्ड लेवल कैटेगरी। आई गेस स्पेल मिस्टेक होगी गाइस, तभी तो ये दिक्कत कर रहा है। नहीं, थर्ड लेवल कैटेगरी आ रही है यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी में।
काम करते हैं, यहाँ पर मैं मेंस शर्ट देता हूँ, ठीक है। Now let's check again. मैं शर्ट की जगह यहाँ पर पैंट्स देता हूँ, अब केवल पैंट्स। सो यहाँ पर आया थर्ड लेवल। अच्छा, ये अनडिफाइंड आ रहा है, रेक डेटा डॉट थर्ड लेवल कैटेगरी, लेकिन ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है थर्ड लेवल कैटेगरी? THIRD LA है यहाँ पर। ओके, सो ये दिक्कत है। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, या तो सभी में दिक्कत होगी फिर। ठीक है गाइस, चलो इसको चेंज कर देते हैं। पहले मैं चलता हूँ टॉप लेवल कैटेगरी में, इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl F करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये एंड दिस। इसके बाद सेकंड लेवल को भी ठीक कर देते हैं, कॉपी F, Ctrl A, Ctrl V, एंड यहाँ पर देना है A। अब थर्ड लेवल को फिक्स करते हैं, कॉपी, Ctrl F, Ctrl A, Ctrl V, ये ले। ओके, सो गाइज ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। अब आई गेस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम थर्ड लेवल में LA दे रहे थे एंड यहाँ पर था LE, ठीक है। सो सब में मैंने चेंज कर दिया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पर चेक करते हैं। आई गेस अभी भी नल आ रही है। पेंट्स थर्ड लेवल कैटेगरी, ओके, पेंट्स आ रहा है। अब नेम में आ रहा है पेंट्स, ओके, ग्रेट। लेकिन अब यहाँ पर नल क्यों आ रहा है? अब तो ये है थर्ड लेवल कैटेगरी एंड यहाँ पर फाइंड भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी में ID आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊँ, ठीक है, एंड यहाँ पर कैटेगरी में कुर्ता की जगह पैंट्स कर देता हूँ, पैंट्स, एंड यहाँ पर देखते हैं अब मुझे कैटेगरी में अभी भी नल मिल रहा है। एग्जिस्टिंग कैटेगरी
पेंट, यहाँ पर मिल रहा है नल। फाइंड वन नेम कैटेगरी, यार अब तो मेरे पास कैटेगरी है नेम में, पेंट्स, PANTS, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको नई क्रिएट कर रहा हूँ, नई कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ, मीन्स डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं है, इफ़ कंडीशन में आएगा वो, अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं है तो, एंड यहाँ पर मैं नई कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं सेव नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेव नहीं किया था, ये कमेंट लाइन मैंने की है ना, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और सेव करने के लिए मुझे अवेट टॉप लेवल डॉट सेव देना था, ठीक है। एंड या सभी कैटेगरी को अब सेव कर लेता हूँ इस तरह, ये सेकंड लेवल भी आ गई एंड ये थर्ड लेवल, ठीक है। इफ़ कंडीशन के अंदर गाइस रखना है, ध्यान से देखिएगा इसको। और इसके अलावा वन मोर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर देखो LAVEL है एंड यहाँ सब में LEVEL है, सो यहाँ पर मिस फेल थी, LEVEL आएगा क्योंकि जो हमारी कैटेगरी का मॉडल है ना, यहाँ पर मैंने लेवल में LEVEL दिया हुआ है, दैट्स वाई। ओके, ये एक मिस फेल थी। अब इसको मैं सेव करूँगा एंड यहाँ से नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दूँगा। सो इस बार मैं मेन क्लोथिंग, मेन शर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स चेक, एंड या इसमें कैटेगरी आ रही है। एंड जैसे मैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊँगा तो मेन कुर्तास की जगह यहाँ पर मेन शर्ट दे दूँगा, शर्ट, ठीक है, वाइट कलर का। एक्चुअली ये रेड था लेकिन फिर भी चलो। एंड या आप देख सकते हैं इस बार मेरे पास प्रोडक्ट आ चुका है एंड इसमें कैटेगरी में ये नेम देख सकते हैं, ठीक है, मेन शर्ट, ठीक है गाइस। सो ये भी वर्किंग फाइन कर रहा है, मीन्स वर्क कर रहा है। एंड या आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब डिलीट प्रोडक्ट का आएगा, इसके अलावा डिलीट ऑर्डर का भी आएगा, ठीक है। वो सारे हम एडमिन डैशबोर्ड में देखेंगे, जब हम इसका एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो उसमें देख लेना गाइस। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस।